बुलंद नारे सलवात। मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله صلوات پڑھ دیے محمد علیہ فقال لهم رسول الله وناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد صلوات محمد على محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله
मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात। राहुल भाई आ रहे बुलंदर नारे सलवात। नारे सलवात। बाकायदा तिलावत कलाम रब्बानी के ज़रिए से महफ़िल फ़ज़ाइल अमीर मुमकिनात गालिब कुल गालिब मतलूब कुल तालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगाज़ हो चुका है। आइए हज़रात, मैं तिलावत कलाम पाक के फ़ौरन बाद गुजारिश गुजार हूँ जानशीन फ़ख्रुल उलमा ख़तीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला की बारगाह में कि वो अपने नूरानी बयान से मोमिनीन किराम के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। जीती जागती बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ के इनका इस्तक़बाल फरमाए। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हजरात एक और बुलंदतर सलावत भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़्नमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरात, जैसा आप जानते हैं कि ये महफिल मुक़ासिदा जो बउनवान जश्न मौलूद काबा हर साल हौज़ इल्मिया जामिअतुत तबलीग अलमारूफ मौलाना आलिम साहब आलल्लाहु मक़ामहू का मदरसा मुसाहबगंज लखनऊ में ये जश्न मुनक़्क़िद है। और इस जश्न को क़ायम करने वाले बानिए हौज़ इल्मिया जामिअतुत तबलीग मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब आलल्लाहु मक़ामहू हैं। तो मैं पहले गुजारिश करूँगा कि वालिद मरहूम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार फ़ख्रुल उलमा आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मक़ामहू और उनके इंतकाल के बाद एक अरसे दराज तक
बल्कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक अम्मे मोहतरम ख़तीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब आलल्लाहु मक़ामहू और अम्मे मोहतरम ख़तीबुल इरफ़ान आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब मरहूम, इन्हीं ने भी इस जश्न में सभी ने खिदमत अंजाम दी है। तो ऐसे मौक़ों पर हमें अपने मरहूमीन को भी याद रखना चाहिए है, ताकि हमारे बाद लोग हमें भी इस तरह से याद रखें। मैं गुजारिश करूँगा 1 मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद, अव्वल व आखिर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेज कर मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से सरकार फ़ख्रुल उलमा अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब, ख़तीब अकबर अम्मे मोहतरम आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब, अम्मे मोहतरम ख़तीबुल इरफ़ान आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब और जिन शुअरा इकराम ने इस मुक़ासदे में तशरीफ़ लाए और शिरकत की और वो अब नहीं रहे, उन्हें भी शामिल कीजिए। और जो मोमिनीन तशरीफ़ लाते थे लेकिन अब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, उनको भी ईसाल कर दीजिए। एक और बुलंदतर सलावात भेजिएगा मोहम्मद वाले। तशरीफ लाए इकरार साहब, तशरीफ लाए। हजरात, जाहिर है कि हम सब मुहिब्बान अहले बैत हैं, शियान अली में हम सब का शुमार होता है। और मेरी दुआ हमेशा ये रहती है कि जिस तरह से दुनिया हमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का शिया कहती है, अमीरुल मोमिनीन भी हमें अपने शियों में शुमार करें। बहरहाल हम सब शियान अली के ज़रिए पहचाने जाते हैं और सारी दुनिया हमें शियान अली के हैसियत से पहचानती है। सवाल इस बात का है कि हम शियान हैदर कर्रार अहले बैत के चाहने वाले मुहिब्बान अहले बैत जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, तो उसके ऊपर बाज़ अफराद को इस चीज़ की शिकायत होती है कि शिया हज़रत अली को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ हमारे फ़िक़ा में हमारे उलमा ने, हमारे अइम्मा ने ना किसी को बढ़ा के मनवाया है, ना किसी को घटा के मनवाया है, बल्कि अल्लाह ने जिन लोगों को जिस तरह से मानने का हुक्म दिया है, हम उससे बढ़ा तो नहीं सकते हैं। हम दुआ ये करते हैं कि हम उन्हें उस तरह से माने जिस तरह से अल्लाह चाहता है। इसलिए कि हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने उस तरह से मान लिया कि जिस तरह से उन्हें मानने का हक है। लेकिन हम उन लोगों से सवाल करना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हमने बढ़ा के मान लिया। मैं उनसे ये पूछता हूं कि आपने हजरत अली को घटा के क्यों माना? क्या कुरान की कोई आयत है इसके सबूत में? क्या कोई हदीस पैगंबर है कि जिसमें नबी ने कोई पैमाना दिया हो कि बस इतना मानिएगा, इससे ज़्यादा नहीं मानिएगा? कहा जाता है साहब शिया जो हैं अहले बैत के सिलसिले में मौला अली के मामले में गुलू कर देते हैं। मैं आपकी खिदमत में अपने वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मकामहू का एक बयान का एक टुकड़ा है, वो अर्ज़ कर दूं। वो फरमाते थे कि गुलू कहते हैं हद से बढ़ा देना। गुलू वहाँ पे होगा जहाँ आपको हुदूद मालूम हो। मुझे इस मदरसे के अंदर जहाँ महफिल हो रही है इसके हुदूद मालूम है, या जो यहाँ आ चुका है उसको इसका इल्म है।
कोई अगर ये कहे कि मदरसे की महफिल में सहन जो था उसमें 10,000 मोमिनीन महफिल में बैठे हुए थे, तो जिसे इसके हुदूद का इल्म है वो ये कह सकता है कि आपने हद से बढ़ा दिया। इतने बड़ा हुदूद उसके नहीं है कि जिसमें 10,000 लोग समा जाएं। तवज्जो कीजिएगा। तो पहले ये तो तय कीजिए कि हजरत अली की हद क्या है। जमाने को हजरत अली की जब हद ही नहीं मालूम है तो हद से बढ़ाएगा क्या है? लेकिन जो लोग ऐसी बातें करते हैं, हजरत अली के हुदूद तो नहीं बयान वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनकी हद मालूम हो जाती है कि कितने पानी में खड़े हैं। तो हम में से कोई किसी के भी ये ताकत ही नहीं है, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा अदीब हो, फलसफी हो, तारीख दां हो, कि जो हजरत अली के हुदूद को मुअय्यन कर सके। देखिए हजरत अली को अबू तुराब भी कहते हैं। जाहिर है मदरसे में मजलिस महफिल है और यहाँ तुल्लाब भी तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है। खुदा इन सबको सेहत व सलामती, तंदुरुस्ती, तूल उम्र दे। ये सब खादिमान आले मोहम्मद हैं और इमाम वली अज़्र के सिपाही हैं, और अल्लाह हम सबको हमेशा वफादार इमाम के सिपाहियों में शुमार करे। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, हम जो आले मोहम्मद को, मौला अली को मानते हैं, हमारा पास दलीलें हैं उसकी, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने हद से बढ़ाया है। अबू तुराब, हजरत अली को अबू तुराब कहा जाता है, मिट्टी का बाप। दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, सूरज और चांद की बातें करते हैं, सैयारे जाते हैं, अपने झंडे इंसान ने चांद के ऊपर लहरा दिए। लेकिन क्या इंसान इस चीज का दावा आज कर सकता है कि उसे जमीन की हुदूद मालूम हो कि इस जमीन में कैसे कैसे खजाने हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन से अल्लाह के अतियात इस जमीन के अंदर छुपे हुए हैं? आज भी बड़े से बड़े साइंसदान आजिज हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि जमीन के अंदर क्या है। तो जब तुराब की हद इंसान नहीं जानता है तो अबू तुराब की हदों को कहां पहचानेगा? एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीजान गिरामी, जितना मैंने पढ़ा है, मैं ये दावा नहीं करता कि जो मैं कह रहा हूं वो हरफ आखिर है या जो मैं कह रहा हूं वो कुरान की आयत है। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, हो सकता है उसमें से आप हजरात मेरे नजरिए से कुछ फर्क रखते हो। अल्लाह ने अपनी मखलूकात में हजरत अली को ही ये शरफ दिया है कि उन्होंने कभी खुद ये नहीं कहा कि मैं क्या हूं, लेकिन अगर जाविये फिक्र बदल कर नुसैरी देखे तो खुदा समझे, और अगर काफिर शबे हिजरत ढका देखे तो नबी समझे, और गदीर में मुहिब्बान अहले बैत देखें तो अपना इमाम माने, अपना वली समझे। और फिर मेरे लिए उन लोगों के लिए बद्दुआ है कि जो हजरत अली को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, कि अब अल्लाह उन्हीं से समझे। अजीजान गिरामी, मुझे अम्मे मोहतरम खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतर साहब अल्लाह मकामहू का एक जुमला याद आ गया। वो फरमाया करते थे कि अली, मोहब्बत अली, विलायत अली वो जंक्शन है कि अगर किसी को जन्नत तक जाना है तो बगैर अली के जन्नत तक नहीं पहुंच सकता है। और यही कमाल है मेरे मौला के फजाइल का एक और, कि जो नहीं भी मानते हैं
जिसने कत्ल किया है, जिसने ज़र्ब लगाई है, जिसकी तलवार से अमीरुल मोमिनीन के लहू की बूंदें टपक रही हैं, लेकिन जब अली मौला अली ने उससे पूछा क्या मैं तेरा बुरा इमाम था, तो उसने कहा नहीं या अली आप बुरे इमाम नहीं हैं। तो मौला ने सवाल किया भी मुझे कत्ल क्यों किया, तो उसने ये जवाब दिया कि जिसे जहन्नम की आग खींच रही हो वो अपने को कैसे बचा सकता है। अजीजान गिरामी, आप जंग सिफीन में देखिए, यजीद का बाप माविया इब्न अबू सुफियान हजरत के मुकाबिल आया। आज मुसलमानों का एक तबका उसको राजी अल्लाह अन्हु भी कहता है, हजरत भी लगाता है, लेकिन जब उससे ये पूछिए कि ये बताइए कि जो जंग हुई थी हजरत अली से और माविया से, उस पे हक पे कौन था। हम शियान हैदर करार मुहिबान अहले बैत की बात नहीं करते, हम उनकी बात करते हैं कि जो कातिलान अहले बैत को भी गले से लगाए हुए हैं। जब उनसे पूछिए कि जंग सिफीन में हक पे कौन था, तो वो ये कहते हैं कि हक तो अली ही के साथ था। और अब तो आप वीडियो देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं, हमारे मसलक के अफराद नहीं, शिया नहीं, बल्कि गैर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अली के मुकाबिल कोई आए, किसी दौर में आए, चाहे सिफीन में आए और चाहे जमल में आए, हक अली के साथ रहेगा। हक अली के साथ है, हक अली के साथ है। बस उनमें हम में फर्क यह है कि वो ये इतना कह के रुक जाते हैं कि हक अली के साथ है, और हम उसके साथ ये भी कहते हैं कि हक तो अली के साथ है ही, लेकिन जो अली के मुकाबिल आएगा वो बातिल पर होगा। तो चाहे वो तारीख के मामू जान हो और चाहे वो इस्लाम की अम्मा जान हो, हैं? अली के मुकाबिल अगर आएंगे कोई भी, मर्दों में हो या औरतों में हो, वो हक पे नहीं होगा, वो हमेशा बातिल पर होगा, क्योंकि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और खाली इतना ही नहीं है, बल्कि नबी ने हक को दुआ दी है कि परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ना जिधर जिधर अली मोड़े, तो जिधर अली होंगे उधर हक होगा। हमारी जिंदगियां या अली कहते वे गुजर रही हैं, हमारे बहुत बुजुर्ग या अली कहते कहते इस दुनिया से गुजर गए। जमाना इस पर भी बहस करता है कि या अली कहना कैसा है, हर्फ निदा से अली को पुकारना कैसा है। हमसे ना पूछिए कैसा है, रसूलुल्लाह से पूछिए कैसा है। खैबर में, खंदक में, ओहद और बद्र में हर जगह हजरत को बुलाया गया, हजरत को पुकारा गया। खैबर की रवायत तो मशहूर है, नादे अली का नुज़ूल हुआ, मौला अली मैदान जंग में उस वक्त मौजूद नहीं थे। शायद कुदरत ने अली को रोक के ये बता दिया कि मुसलमानों की पूरी ताकत एक तरफ, लेकिन जब तक कि अली शरीक जंग नहीं होंगे कामयाबी का सेहरा इस्लाम के माथे पर नहीं बंधेगा। लेकिन ऐसे भी वाकयात तारीख में मिलते हैं कि मैदान जंग में अली भी हैं और बुजुर्ग सहाबा भी हैं, और नक्शे जंग कुछ ऐसा बदला कि सब निकल लिए। खुद उन्होंने ये कहा कि हम तो पहाड़ों पर ऐसा भागे जैसे पहाड़ी बकरियां भागती हैं। अब आप ये तो हमारे बुजुर्गों ने समझे थोड़ा सा रहम किया कि उन्हीं ने खुद अपने को मोनस
तजवीदी, लेकिन हम उन्हें मुज़क्कर बना के बोलते हैं। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बाज़ीज़ाने गिरामी, मुझे ज़्यादा देर कुछ नहीं अर्ज़ करना है, क्योंकि यहाँ जो कन्वीनर साहब हैं और हौज़ इल्मिया के तमाम अरकान ने जो तय किया था वो ये था कि पहले मकामी शोरा इकराम बारगाह इमामत में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वो नजराने अक़ीदत पेश करेंगे, और उसके बाद बैरूनी शोरा इकराम बारगाह इमामत में नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। तो मैं बस इस इंतज़ार में हूँ कि मकामी शोरा में एक आध शायर और आ जाएं, ताकि मेरी तकरीर के बाद कोई ज़्यादा फासला ना रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि अली अली हर एक की ज़बान पर है। दौर अव्वल में भी बड़े बड़ों ने मुश्किलात में हज़रत अली को पुकारा और हज़रत अली ने उनकी मदद की। और यहाँ पे क्योंकि तलामेज़ा भी तशरीफ़ फरमा है, आगे ये हमारा मुस्तकबिल बैठा है सामने। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार फ़ख्रुल उलमा ने हौज़ इल्मिया की बुनियाद जिस अक़ीदत और मोहब्बत से डाली थी, आज दुनिया शियत में बहुत से नाम उलमा के ऐसे हैं, बाद उसमें यहाँ स्टेज पर भी तशरीफ़ फरमा है, कि जो पूरी दुनिया शियत में तबलीगात कर रहे हैं और हक़ के विलायत अहले बैत को बयान कर रहे हैं। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अगर कोई रह गया तो फिर वो शिकायत रहेगी, लेकिन बहुत से हैं इस स्टेज पे भी बैठे हुए हैं जिन्हें आप हजरात बखूबी जानते हैं कि लखनऊ में बैरून लखनऊ हैं। आज के जदीद मामलात में जो रील्स वगैरह बनती हैं मजहबी, उसमें भी ताउन है हौज़ इल्मिया जामिअत तबलीग का इस तरह से कि यहीं से कस्ब इल्म करने के बाद आला तालीम ईरान इराक में हासिल करके वहाँ से फिर जब यहाँ आए तो माशाल्लाह मोमिनीन को इस इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक अंदाज से समझाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो हैं वो मोबाइल अक्सर 24 घंटे में मैं समझता हूँ, उसमें मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा वक्त जो है और कामों के बजाय आदमी मोबाइल पे खर्च करता है। बहरहाल अगर वो दीन के लिए कर रहा है बहुत अच्छी बात है, और अगर उसका इस्तेमाल बेदीनी में कर रहा है तो वो बहुत बुरी बात है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यहाँ उलमा भी तशरीफ़ फरमा है, खुतबा भी हैं, दानिश्वरान भी हैं। तो मैं आपकी खिदमत में जो तालिब इल्म यहाँ बैठे हुए हैं कि कल का हमारा मुस्तकबिल है, इनकी खिदमत में एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूँ। वो ये बात है कि गैर शिया मुसलमान हमसे बहस में ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि सहाबा में बाज अफराद जिनको आप नहीं मानते हैं, उनसे हजरत अली के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और इस बिना पर, और वो दुश्मनों में थे, और आप इस बिना पर उन पर लानत करते हैं या उन्हें बुरा भला कहते हैं, तो ये गलत है। इसलिए कि हजरत अली ने तो उन लोगों की मदद की कि जिन पर आप लानत करते हैं। तो अगर हजरत अली से उनके ताल्लुकात सही ना होते और हालात सही ना होते तो कभी भी हजरत अली जो हैं वो उनकी मदद ना करते। देखिए ये आला ज़र्फी है। हम इंसानों में भी जो आला दर्जे के इंसान होते हैं, अगर उनका दुश्मन भी उन्हें
आवाज देता है तो वो ये कह के मुंह नहीं मोड़ लेते कि तुमने तो हमसे दुश्मनी की है, हम इस मौके पर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। आपके खानदान में मिल जाएंगे ऐसे लोग, आपके घर में मिल जाएंगे, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में मिल जाएंगे कि आप खुद तारीफ करते हैं, मैं इन्हीं ने तो उनके साथ ऐसा बुरा किया था, मगर आप देखिए जब मुसीबत पड़ी तो ये मदद के लिए आ गए। तो अगर हजरत ने किसी की मदद की है तो उस पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब इसका मतलब है कि हजरत राजी थे उनसे। और तारीखी एक सबूत भी मेरे पास है, फिरौन जैसा सरकश जो मूसा जैसे जलाली नबी को परेशान किए हुए है, अल्लाह ने असलहे समेत भेज दिया, और असलहा भी ऐसा कि वो लाठी की लाठी भी है, अजदहे का अजदहा भी है। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि हजरत मूसा ने परवरदिगार आलम से कहा, परवरदिगार ये तेरे मुकाबिल आ रहा है और ये तेरा इनकार कर रहा है, तू माबूद हकीकी है, तू इसकी रोजी रोटी बंद कर दे ताकि जब ये भूखा मरे प्यासा मरे तो तेरी तौहीद का इकरार कर ले। मूसा की हर बात मानने वाला परवरदिगार आवाज देता है, मूसा कैसी बातें कर रहे हो, अगर ये बंदगी भूल गया तो क्या मैं खुदाई छोड़ दूं? हाय 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 हाय, मैं चार्ज कर रहा हूं, बस मेरी तकरीर के ये आखिरी जुमले हैं। अगर ये बंदगी भूल गया है तो क्या मैं खुदाई छोड़ दूं? अगर हम सब बारगाहे अमीरुल मोमिनीन में जाकर हाथों को जोड़ कर कहें, या अली, जिन्हीं ने आपका हक गज़ब किया, जिन्हीं ने आपके घर में आग लगाई, जिन्हीं ने आपकी सौजा पर जलता दरवाजा गिराया, जिन्हीं ने इलाके फदक को गज़ब किया, इनकी मदद क्यों करते हैं मौला? तो मेरा मौला भी वैसे ही जवाब देगा जैसा अल्लाह ने मूसा को दिया था कि मेरे चाहने वालों कैसी बचकाना बातें कर रहे हो, अगर वो मुझे मौला मानना भूल गया है तो क्या मैं मुश्किल को शाही छोड़ दूं? तो अली मुश्किल कुशा है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, फिर दुश्मन में हम में फर्क क्या है? अली दुनिया में खाली सबकी मदद करेंगे और मरने के बाद आखिरत में अली फकत और फकत अपने चाहने वालों की मदद करेंगे, जो उन्हें इमाम अव्वल मानते हैं, जो उन्हें खलीफा अव्वल मानते हैं, जो उन्हें मासूम मानते हैं। मरने के बाद अली खाली उन्हीं की मदद करेंगे। मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तकरीर को तमाम करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, गुजारिश है कि हम सब की इस सही को कबूल करे और यहाँ जो शोरा आए, जो मुकर्ररीन आए, परवरदिगार आलम उन सब इस सही को कबूल करे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी है बारगाह इमामत में कबूलियत। समझ गए आप? लाखों का मजमा हो लेकिन अगर इमाम ना कबूल करें तो बेकार है, और चंद अफराद हो और इमाम कबूल कर ले तो वो कामयाब है। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, अभी तक जो लोग तशरीफ नहीं लाए हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द हौज़ इल्मिया जामिअत तबलीग में तशरीफ़ ले आएँ और जश्न मुकासदा में शिरकत फरमाएँ। अब आप हैं और शोरा इकराम हैं, इंशाअल्लाह हज़्ब साबिक़ की तरह से जो है ये जश्न इसी तरह से मुनक़्क़िद होता रहेगा, और एक दिन वो भी आएगा इंशाअल्लाह, हम रहें या न रहें, कि इमाम भी ज़ाहिर बज़ाहिर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे जैसे मैंने आप हजरात को मदऊ किया है
उससे ज़्यादा अक़ीदत से मैंने अपने ज़माने के इमाम को भी मदऊ किया है। यकीनन उनकी शिरकत इस जश्न में ज़रूर रहेगी। एक बुलंदतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप अगर फर्श महफिल पे बैठ जाएंगे तो और ज़्यादा रौनक आएगी, ताकि बाद में जो लोग आ रहे हों उनको भी जहमत ना हो। आइए नाज़िम मुक़ासिदा आली जनाब मौलाना करताज साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। देखिए इस वक्त ये जो हैं वो, अब मैं सिविल ड्रेस कहूँ क्या, वैसे आप हजरात जानते हैं कि ये मुअम्मम हैं और अक्सर मजालिस वगैरह के आपने इनकी जो वीडियोस देखी होंगी, माशाल्लाह लाजवाब ख़तीब भी हैं और बेमिसल नाज़िम भी हैं और शायर भी हैं। इंशाअल्लाह महफिल को चार चांद इनकी निज़ामत भी लगाएगी और इंशाअल्लाह शोरा की मेहनत भी। एक और बुलंदतर सलवात भेजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मोमिनीन किराम, तुल्लाब किराम, उलमाए किराम, शे नशीन पे, अरे अस्करी भाई ऊपर आए, अरे ऊपर आ जाए। आप नाम से लश्कर हैं साहब। अरे बेहतरीन ख़तीब, बेहतरीन ज़ाकिर अहले बैत, ख़तीब आले मोहम्मद आली जनाब मौलाना मनाजिर अख्तर साहब फतेहपुरी साहब की भी जो आमद है, तो बहरहाल मंज़र बहुत अच्छा है, तब मनाजिर की आमद है। अब देखिए क्या उम्दा तकरीर, खुदा की कसम जुमले थे कि हमले थे हैं। और ये बता दिया जाए कि तबर्रा एक्शन नहीं है, रिएक्शन है। हम कभी पहल करते ही नहीं हैं, हमारा काम है दिफा का। जब वहाँ से जंग होती है, हमला होता है, तो हम दिफा के लिए तलवार उठाते हैं। तो बहरहाल जिस तरह से हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब क़िबला की मुरस्सा और मुजल्ला तकरीर और शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हमारे मुहक्किकीन, मुफक्किरीन, मुबस्सिर, ख़तीब, ज़ाकिरीन, शुअरा, उदबा और रसाइल व मकासिब के समंदर में नहाए हुए अम्मामे। अब आप बताइए, इतनी मोतबर हल्का बगोशी है, अब उसमें इन सूरजों के दरमियान एक दिया रोशन कर दिया गया है और ज़ाहिर है कि मदरसा है और जामिया, उसके बाद तबलीग। तो इसका मतलब यह है कि तबलीग का ताल्लुक़ ही विलायत अली से है? आप मुझे बताइए, सारे तलबा बैठे, मैं यहीं से अपनी बात का आगाज़ कर देता। और मैं नज़्म के ख़ेमे में इसलिए क्योंकि किसी भी मदरसे में, हौज़ा इल्मिया में, जामिया में अपने किसी लफ्ज़ की तशरीह करना जिहालत के मुतरादिफ होने के बराबर है। मैं बिल्कुल किसी लफ्ज़ की तशरीह का कायल नहीं हूँ, लेकिन उस गुलू से उस बात तक पहुँचना चाहता हूँ। अल्लामा सिब्तैन सिरसवी मरहूम अल्लाह मकामहू, जब उनकी मुझे याद आई, जब मैंने ये जुमला सुना कि हम गुलू कर देते हैं, लोग कहते हैं हम गुलू कर देते हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि गुलू की दो किस्में उन्होंने लिखी हैं अपनी किताब में बाकायदा। वो ये लिखते हैं कि गुलू की पहली तारीफ़ है किसी को हद से बढ़ा देना। तो फिर आगे जाके लिखते हैं, पहले ये बताइए कि अली की हद क्या है। ये उनका जुमला मेनोअन मैंने नकल कर दिया है, ठीक। अब आइए दूसरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ ताकि नस्र से नज़्म तक पहुँच जाऊँ। वो ये कहते हैं कि गुलू की दूसरी तारीफ़ ये है कि अगर किसी शख्स या ज़ात को जो मनसब, ये बहुत ही काम की चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि गुलू से कहते हैं कि किसी ज़ात को, किसी शख्स को जो मनसब न दिया गया हो, उसे ज़बरदस्ती उस मसनद पे बिठा देना गुलू है।
मैं कहाँ से मैं जुमला लाऊं? उलमा बैठे हुए हैं, खुदा की कसम। देखिए ये बात कहाँ तक गई है। मौलाना इंतजाम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए हैं, उसे उस मसनद पे बिठा देना ज़बरदस्ती, ये गुलू है। और बहरहाल मैं कायल हूँ आपकी समात का, और गहवारे अदब में हूँ, शहर अनीस शहर दबीर में हूँ। अरे देखिए, पहले उलू समझें बाद में गुलू समझें। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बाप। हमारे उलमा, और एक एक हाशिए में पूरी किताब पढ़ लीजिए, एक एक शख्सियत एक दफ्तर की हैसियत रखती है हमारे दरमियान। लेकिन आइए, मैं अब आप जो मेरी तबीयत का मैलान है, अच्छा हमारा ताल्लुक बुझी हुई मोमबत्तियों से नहीं रहा। यह अहले ज़बान के लिए जुमला था। हमारा ताल्लुक उन ज़वात मुक़द्दसा से हमेशा से है कि जिनके लिए कुरान ने कहा वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। तो हमारा ताल्लुक कभी बुझी हुई मोमबत्तियों से नहीं है। तो इस्तियारतन, किनायतन, इशारतन एक सतही बात करके गहरे मफहूम तक पहुंचाना था, और नस्र नहीं बल्कि अब नज़्म के खेमे में, अब चूंकि मुझे नाते नबी करीम की तरफ सफ़र करना है। लेकिन अब आइए, मैं मीर अनीस खुदाए सुखन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह मकामहू की एक रुबाई से अपनी निज़ामत का आगाज़ करता हूँ। आपको पता है मेरी तबीयत का मैलान इन्हीं बुज़ुर्गों के अदब की तरफ है, और इसीलिए शायद बुज़ुर्गों की दुआ भी मिल रही है कि जो शमा जिसकी लौ मध्यम पड़ चुकी है उसे दोबारा से कम रोशन किया जाए, ताकि वज़ू को वजू वजू कहने वाले डॉलर दे के अदीब की सनद ले रहे हैं, उन्हें पता चले कि अदब की जुल्फ़ें सवारी कैसे जाती हैं। देखिए, ऐसे ही हम भी बैठा करते थे और आज भी बैठते हैं। जामे जवादिया में महफिल होती थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरी आबोताब के साथ उलमा इकराम का कारवान आता था। हम बैठते थे, ये सब सजाते थे। अच्छा, हमारे उस्ताद मोहतरम अलीउल्लाह अलैह फरमाते हैं, काबे को यदुल्लाह ने आबाद किया। बहुत लुत्फ आता है, रुबाई सुनने वाले यहां बैठे हैं, कहते हैं काबे को यदुल्लाह ने आबाद किया, बुत तोड़ के मुस्तफा का दिल शाद किया। अब हिंदुस्तान में और कहीं इतना लुत्फ नहीं आएगा। अब एक एक लफ्ज की शरह मैंने की है, तब रुबाई पहुंचाई है, लेकिन यहां शरह का कोई वक्त नहीं है। समझने वाले, समझाने वाले यहां बैठे हैं। मीर अनीस कहते हैं, काबे को यदुल्लाह ने आबाद किया, बुत तोड़ के मुस्तफा का दिल शाद किया। अल्लाह रे जलाले इसमें आलाए अली, अस नाम को इस नाम ने बर्बाद। देखिए क्या लफ्जों की रियायतें हैं। अल्लाह रे जलाले इसमें आलाए अली, अस नाम को इस नाम ने बर्बाद किया, अस नाम को इस नाम ने बर्बाद किया। अच्छा देखिए, निज़ामत का पूरा पूरा अहद यहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर खुतबा ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहता ये हूँ कि अब चूँकि मीर बब्र अली अनीस खुदाए सुखन रहमतुल्लाह अलैह के खेमे में जब इसने दुखूल ले ही लिया है, तो ज़रा चलें। अब चूँकि गुलू की बात हो रही थी, तो न जाने कितने और आग पलट दिए इस एक जुमले ने कि गुलू। अच्छा, ऐसा फ्लू हमारे जहनों में, ये बुखार हम तक नहीं पहुँचता है। और हम बता दें कि इससे पहले भी हमने जामिया में ये बात कही थी कि जिनका अकीदे तौहीद मोम से ज्यादा कमजोर होता है, वो अली के फजाइल की इब्तिदाई गर्मी से पिघलने लगता है। पहले तो आप अपना अकीदे तौहीद दुरुस्त कीजिए, या तो आप अभी तक ठीक से अली को और अली के फजाइल की सुरैया तक आप पहुंचे नहीं, या तो आपके पास अलवी तौहीद नहीं है, अभी तक इबलीसी तौहीद में फंसे हैं। नहीं पहुंचा मेरा जुमला है।
अब आइए अलवी तौहीद, खालिस तौहीद, इसलिए कि तुम ये समझते हो कि वो रिस्क दे रहा है तो वो राज़िक है। नहीं, अली से सीखो। अली ने बताया कि उसका कमाल रज़ाकियत ये नहीं है कि वो राज़िक है, कमाल ये है कि वो मरज़ूक नहीं है। ये खुतबा तौहीद है साहब, है ये खुतबा तौहीद है। अब आइए, हैदरी, कमाल ये नहीं है कि वो तुम्हें दे रहा है, कमाल ये है कि तुम्हें दे तो रहा है लेकिन किसी से लेकर नहीं दे रहा है। अगर ये तौहीद तुम तक पहुंच गई तो फिर तुम्हें अली के हाथों से हमारे रिस्क का इजरा भी समझ में आ जाएगा कि कैसे कायनात में होता है। उलमा बैठे, आइए। और चूंकि इन्होंने ऐसी मोहतरमा का जिक्र किया जिसका एहतराम हराम है, अरे साहब हैं? और इन्होंने जब इशारा किया था तभी मेरे जिस्म के खेमे में रूह गदीर की तरफ करवट ले चुकी थी और मैंने ये सोचा कि आज 13 रजब के हवाले से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और 16 रजबुल मुरज्जब है। 13 को काबे में अली आए और 16 को काबे से अली आए। देखिए, 13 को काबे में अली आए और 16 को काबे से अली आए। और रहले नबूवत पर कुरान इमामत जलवा अफरोज था। और जब दुआ मांगी जाती है, हदीस के साथ है, दुआ करते हैं हमारे उलमा खुतबा, हमारे मोहतरमीन यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मोहम्मीन तशरीफ़ फरमाए, जब ये दुआ करते हैं तो वसीला सिर्फ और सिर्फ पंजतन को मनाते हैं, मौलाए कायनात को मनाते हैं। लेकिन जब सरकार ख़त्मी मरतबत दुआ फरमा रहे थे और जब अली का, अपने वसी का, अपने जानशीन का हवाला दिया और उसमें जब वसीला दिया, खुदा की कसम, आपकी खिताबत और निज़ामत की कसम खा के मैं ये बंद पेश कर रहा हूँ इंतज़ाम भाई, इसलिए कि पूरे इंतज़ाम के साथ और एहतमाम के साथ मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए कि बुज़ुर्गों को अगर आइडियल ना बनाया जाए तो फिर किसे आइडियल बनाया जाए? हम बूढ़ों को आइडियल नहीं बनाते, बुजुर्गों को आइडियल बनाते हैं। अरे साहब, अहले ज़बान बैठे हुए हैं यहाँ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये लखनऊ है, एक एक लफ्ज़ पे सातवां आसमान की सैर करता है। अब सुनिए, जब वो दुआ कर रहे थे, मैं मौलाए कायनात पे हूँ, तो एक मोहतरमा कि जिनका एहतराम हराम है, उनके कानों तक सदा गई तो यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ अली ही हैं कि जिनका वास्ता आप दुआ में दे रहे हैं। तो उस वक्त सरकार ने उनको जवाब दिया था, तो उस रिवायत को मीर बब्र अली अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने नज्म किया और वो कहते हैं कि जैसे ये सवाल हुआ क्या सिर्फ अली का वास्ता देंगे, तो नबी ने कहा सिर्फ मैं ही थोड़ी हूं जो अली का वास्ता दे रहा हूं। कहा फिर कौन कौन है? कहा याकूब हो, ईसा हो, खिजर हो, आदम हो, खलील। थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए, क्या छलकता हुआ मजमा है। हमें 4000 की जरूरत नहीं है भाई, इतने बोलने वाले हो, महफिल कामयाब है, सलामत रहें। फरमाते हैं याकूब हो, ईसा हो, खिजर हो, आदम हो, खलील, नूह नजी, कलीम खुदा, यूसुफ जलील, दाऊद दानियाल, सुलेमान बे अदील, गिलमान हूर, फितरुस मीकाल, जिब्राइल। अरे मकबूल हक है खीश पैगंबर का वास्ता, और ये सब खुदा को देते हैं हैदर का वास्ता। ये देखिए मजमून आगे बढ़ा। देखिए साहब, मरसिया खानी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने उस चिराग को बाकी रखा है, अल्लाह सलामत रखे, हमारे वो चेहरे हमारे सामने हैं। मकबूल हक है खीश पैगंबर का वास्ता, और ये सब खुदा को देते हैं हैदर का वास्ता। पूछने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे ही जब सवाल दूसरा किया, कब मेराज पे गए थे, वहां अली मिले थे कि नहीं मिले थे? हैं, अली वहां मिले थे, कहां कहां अली को देखा? तो मीर अनीस ने फिर कलम उठाया और कहा पस्तो बलंदो बहरो बरो अंजुमो साहब।
देखिए तलबा का मजमा ना होता तो इंतखाब आखिरी बंद है। फरमाते पस्तो बलंदो बहरो बरो अंजुमो सहाब, अफला को नूरो जुल्मतो महताब आफ्ताब, तूबा ओ कौसरो इरमो हूरो कसरो बाब, कुर्सियो अर्शो लौह कलम मौक़िफ़ो हिजाब। अरे किस किस जगह ज़हूर खुदा के वली का था, और देखा तो हर मकाम पर जलवा अली। ये है मीर बाबर है। सलामत रहिए। देखा तो हर मकाम पर जलवा है अली का। ठहर जाइए, मैं नाते नबी करीम तक पहुंच जाऊं। अच्छा, क्या अब भी अनीस की जबान पर बात होगी? इसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वरना मेरा मजमून रखा हुआ है। वो तो कहिए कुछ बुजुर्गों ने रोक रखा था कि यह मजमून शाया ना होने पाए, वरना हकीकत यह है कि क्या मैं बताऊं, जुबान थी लेकिन जबान ना बचा सके। जबान बैठे हुए हैं, उनके पास जुबान थी लेकिन वो अपनी जबान ना बचा सके। और देखिए यही लहजा है अनीस का। अरे जबान और जुबान पे क्या बात करना है, अनीस ने कह दिया तो कह दिया, जबान की मैं बात कर रहा हूं। वरना कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे तनकीद नहीं हो सकती, लेकिन तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, बराए तखरीब नहीं होनी चाहिए। है तनकीद हो तो ये जबान है, अनीस की जबान है। कहते हैं मकबूल हक है खीश पैगंबर का वास्ता, और ये सब खुदा को देते हैं हैदर का वास्ता। क्या बंदिशें हैं और क्या एहतमाम है। आइए हज़रात, अब चूँकि ज़रा नाते नबी करीम की तरफ हम चलें, और हम बड़ी अदब व एहतराम के साथ मदह मौला अली से नाते नबी करीम तक जा रहे हैं। मैं बड़े, इससे अच्छी नात पे तज़मीन क्या होगी है। मिसरा नात का है और मदह अली की तज़मीन लगी हुई है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़ी अदब व एहतराम के साथ मोहतरम आली जनाब मोहसिन अब्बास जौनपुरी साहब के खिदमत में कि वो आएँ और नाते नबी करीम के ज़रिए इस कारवान मिदत को 2 गाम आगे ले चलें। आपसे गुजारिश है कि आप बाबा से बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल फरमाएं। हाज़रीन महफिल, सलाम अलैकुम। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि दूसरी मरतबा मादरे इल्मी में पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ है। एक मतलब था जिस्म के पैकर में जब, जिस्म के पैकर में जब इस नूर को रखा गया, जिस्म के पैकर में जब इस नूर को रखा गया, ढूंढने वाले परेशान थे कहाँ साया गया। जिस्म के पैकर में जब इस नूर को रखा गया, ढूंढने वाले परेशान थे कहाँ साया गया, ढूंढने। शेर देखिएगा बतौर खास कि जैसे जैसे आपके उठती गई रुख से नकाब, जैसे 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 आपके उठती गई रुख से नकाब, वैसे वैसे आशिकों का दायरा बढ़ता गया, वैसे जैसे जैसे आपके उठती गई
रुख से नकाब, वैसे वैसे आशिकों का दायरा बढ़ता गया। और सूरे वल्लैल ने जुल्फों से कर ली दोस्ती। सूरे नाते नबी बतौर ख़ास सूरे वल्लैल ने जुल्फों से कर ली दोस्ती। सूरे रहमान आशिक बन के इतराता गया। सूरे रहमान आशिक बन के इतराता गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये शेर बतौर ख़ास जनाब रसूल खुदा की विलादत से पहले, आने से पहले, दुनिया में ज़हूर होने से पहले जनाब यूसुफ़ के हुस्न के बहुत चर्चे थे। बतौर ख़ास देखिएगा कि सूरे यासीन ने सीने के बोसे ले लिए। सूरे यासीन ने सीने के बोसे ले लिए। सूरे यूसुफ फ़क़त चेहरे को ही तकता। हैदर हैदर सूरे यासीन ने सीने के बोसे ले लिए। सूरे यूसुफ फ़क़त चेहरे को ही तकता गया। और सूरे कौसर ने उंगली थाम ली सरकार की। सूरे कौसर ने उंगली थाम ली सरकार की। सूरे ताहा सलामी के लिए झुकता। सूरे ताहा सलामी के लिए झुकता गया। सूरे ताहा सलामी के लिए झुकता गया। और ये शेर बतौर ख़ास इश्क का माशूक से इजहार करने के लिए। इश्क का माशूक से इजहार करने के लिए। आसमानों पर शबे मेराज, आसमानों पर शबे मेराज बुलवाया गया। आसमानों पर शबे मेराज बुलवाया गया। जिस्म के पैकर में जब इस नूर को सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। बेहतरीन, लायक सदाफरीन, लायक सब तहसीन, लायक मुबारकबाद हैं
और बेहतरीन नाते नबी करीम, और क्या तगज़ुल था एक एक मिसरे में, और अल्लाह सलामत रखे। हाँ, इश्क और माशूक, उसके बाद हैं वो उस मोहब्बत को आसमान तक पहुंचाना, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, चूँकि एक खला ना होने पाए, हम बिला फसल रहना चाहते हैं, लेकिन एक अवार्ड का भी सिलसिला है और कुछ तोहफे हैं, जिसमें से मैं इजाज़त चाहता हूँ मौलाना की। बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड यानी मुमताज़ तालिब इल्म का अवार्ड है, उनका तोहफ़ा है। और बेस्ट आर्किटेक्ट जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा अली ख़ान साहब, ये फ्यूमेट की तरफ से दिया जा रहा है हैदराबाद। और ग़ालिबन मैं समझ रहा हूँ ये नाम बार बार मेरी फ़िक्र के दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है। हैदराबाद एयरपोर्ट के हवाले से भी जो एक आर्किटेक्ट है ना, नसीर भाई, हाँ नसीर आज़मी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम अली जनाब मौलाना दिलकश गाज़ीपुरी साहब की आमद है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमाओ। हज़रत आप यहीं तशरीफ़ फरमा रहिए, सिर्फ 2 नाम हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है। पहला अवार्ड जो दिया जा रहा है वो बेस्ट स्टूडेंट, अच्छा दूसरा जो दिया जाएगा बेस्ट आर्किटेक्ट अवार्ड, ये जो एम्स स्कूल बना है जामिअतुत तबलीग से बिल्कुल मुल्हक़ है, इसी में है, इसी हौज़े में है, इसी जामिया में है। बाकायदा वो जो उसका नक्शा है वो इन्होंने ही तजवीज़ किया था। मोहतरम जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा अली ख़ान साहब हैदराबाद, इन्होंने बाकायदा, और आप जाकर देख सकते हैं, मैंने तो बहुत दिनों बाद आज पहली बार मैंने ज़ियारत की, बेहतरीन नक्शा और क्या तस्वीर खींची है। मैं इसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन पहला अवार्ड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मुमताज़ तालिब इल्म, अल्लाह तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और नेक मकसद के साथ अल्लाह कामयाब व कामरान करे। हम गुजारिश कर रहे हैं जानशीन ख़तीब अकबर अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज़ अतर साहब की खिदमत में कि वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड यानी मुमताज़ तालिब इल्म का जो अवार्ड है जनाब मौलाना सैयद कामिल अब्बास नकवी साहब की खिदमत में पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है एक सलावत इरशाद फरमाएं। अल्लाह या ले अच्छा, देखिए ये हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। और इल्म का फुक़दान जहाँ आज, हाँ और क्या भाई, ये उर्दू जहाँ वेंटिलेटर पे चली गई है, आखिरी सांस ले रही है, उस दौर में आप बताइए। और इस तरह से अगर हौसला अफजाई होगी तो ख़ुद तलबा, ख़ुद तुल्लाब जो हैं वो अपने रहवार फ़िक्र को महमेज़ करके बहुत तेज़ी से बारगाह नजफ़ तक पहुँचाएँगे। दूसरा अवार्ड जो दिया जा रहा है बेस्ट आर्किटेक्ट का, और मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इमारत को देखने के बाद जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा अली ख़ान साहब हैदराबादी उर्फ मोहसिन साहब से, कि वो ख़ान साहब का एहसान है और ये मोहसिन है। देख रहे हैं आप जिस तरीके से। और मैं गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना पयाम आज़मी साहब क़िबला जो हमारे दरमियान मौजूद हैं कि वो आएँ और अपने दस्ते मुबारक से मुर्तज़ा ख़ान साहब की खिदमत में अवार्ड पेश करें। एक बुलंदतर सलावत मौलाना रज़ा अब्बास साहब। हाँ मौलाना रज़ा अब्बास हज़रात, मैं अपनी तरफ से हौज़ इल्मिया जामिअतुत तबलीग की जानिब से मोहसिन भाई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जो एम्स आलिम इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज़
हौज़ इल्मिया ने अंग्रेज़ी तालीम का स्कूल खोला है, उसकी बिल्डिंग का जो डिज़ाइन किया है वो हमारे मोहसिन भाई ने फ़ी सबीलिल्लाह किया, यानी इन्होंने कोई फ़ीस उसकी चार्ज नहीं की। और ऐसे ज़माने में ये काम किया कि जो एक दुश्वार काम था। बहरहाल मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम उन मोमिनीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस काम में हमारा यानी हौज़ इल्मिया का तामुन किया। अल्लाह उन सब के रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा करे। हज़रात, अब आइए हम फिर मिदत आले मोहम्मद के खेमे में चलें। और चूँकि जब कभी समात के दरिया पर सन्नाटा हो जाए तो लहजे का आसा मार के 14 रास्ते बना लिए जाते हैं। देखिए, एक एक जुमला जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज कर रहे हैं और हमारे उलमाए किराम हैं। और जहाँ तक बात गुलू की हो रही थी, फिर मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, मैं इजाज़त। अब देखिए, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहसिन साहब क़िबला की आमद है और जो सरगोशी इन्होंने फूकी है वो मेरे लिए बहरहाल बहुत ही तक़वियत का सबब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा बैठे हुए हैं। मैं फिर मरसिया पढ़ने वाले अफराद, निज़ामत और खिताबत की दुनिया पूरी हमारे सामने है, मौलाना मनाज़िर अख्तर साहब क़िबला। मैं फिर रुबाई की तरफ जा रहा हूँ ताकि रुबाई से रुबाई तक हम पहुँचें। मैंने मीर अनीस से बात शुरू की है और मैं जा रहा हूँ मीर आरिफ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हिलाल साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। मीर आरिफ लखनवी, मैं उनकी रुबाई मुझे याद आ रही है, और सुन लीजिए गुलू की। अच्छा देखिए, ये जामिया है और जामियतुत तबलीग है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौला के जिक्र पे बोलने वाले हैं। ये जगह वो है जहाँ से ऑल फॉल नहीं सुना जाता, अली का कौल सुना जाता। आज के जुमला वाज़ेह हो जाए हैं। देखिए, जो खड़े हैं वो पिछले साल भी खड़े थे। मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि आप आके बैठ जाएं, वो खुद बैठ जाएंगे, मोहतरम है। सुनिए अमीन भाई, मीर आरिफ लखनवी फरमाते हैं, जिसने के जमाल मुर्तज़ा को देखा। अब यहाँ जिहाद देखे खास तौर पे, जिसने के जमाल मुर्तज़ा को देखा उसने महबूब किबरिया को देखा। अब रुबाई आप ही उठाइएगा, मीर आरिफ लखनवी, क्योंकि गुलू की बात हो रही थी और खुदा की कसम इस मिदहत के शजर का जो समर मैं दे रहा हूं, कम से कम उसके सदक़े में हमें ऐसा खतीब मिला कि जिसे समर ज़ैदी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख रहे हैं आप, हमारे बिरादर जलील हैं। मीर आरिफ लखनवी कहते हैं, जिसने के जमाले मुर्तज़ा को देखा, ज़ीशान भाई, उसने महबूब किबरिया को देखा। अहमद न अहद से, न ये अहमद से जुदा। मीर आरिफ सुनिए, तमाम गुलू की बात हो रही थी, कहते अहमद न अहद से, आप पर ही भरोसा है, कहीं नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहा हूं। अहमद न अहद से, न ये अहमद से जुदा, देखा जो अली को तो खुदा को देखा। ये मीर आरिफ लखनवी, अहमद न अहद से, न ये अहमद से जुदा, देखा जो अली को तो खुदा को देखा। अब चूंकि मुझे भी आज़म सफ़र होना रहता है और वक्त भी अपनी औकात से बाहर हो जाता है, तो हम चाहते ये हैं कि हुदूद व क़यूद में पेश नज़र रखते हुए एक एक रुबाई या एक एक बैत के ज़रिए हम शायद आपके हवाले करें। लेकिन साहब, मैं अभी मरसिया पढ़ रहा था, तो यहाँ पर चूंकि अभी मौका भी है, महल भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब दोबारा हमें शायद पूरे शाबान और रजब में ऐसा स्टेज सजा हुआ कहीं ना मिले, तो कम से कम अपनी तबीयत के लिए रूह को एक ग़िज़ा मिल जाए, वो जो है हौसला अफजाई की। तो हम चाहते ये हैं कि बुजुर्गों ने कुछ छोड़ा नहीं है। अभी मैं जनाब ज़ुहरक़ैन का मरसिया पढ़ रहा था और मीर बब्र अली अनीस खुदाए सुखन रहमतुल्लाह अलैह साहब क्या क्या बैत कही है हजरत ज़ुहरक़ैन। पढ़ते पढ़ते हमने कहा कि मरसिया, अब मरसिया पढ़ने वाले बैठे तो सारे बंद नहीं पढ़ने पड़ते हैं। मामला ये है कि 150 बंद के अंदर से एक बैत या एक बंद हमें मिल जाए जो कम से कम 2025 में हम पढ़ भी सकें
और पहुंचा भी सकें। लेकिन साहब बैत सुनिए, इसका नशा शायद कल तक ना उतरे। फरमाते हैं जनाबे ज़ुहरक़ैन कुछ नहीं छोड़ा इंतजाम साहब हमारे बुजुर्गों ने। कहते हैं कि मैदान में थे जनाबे ज़ुहरक़ैन और फौजे अशकिया को देखा, और देखने के बाद फरमाते हैं गालिबन यही पस मंजर है, कहते हैं खम है कमर गलत ये तुम्हारी नजर गई। मैं कहां से दूसरा मिसरा, जबान में वो असर नहीं है। नसीर भाई जो बैत कहकर चले गए, कहते हैं खम है कमर गलत ये तुम्हारी नजर गई, मैं झुक के देखता हूं जवानी किधर गई। ये है हजरत मीर बाबर अली अनीस खुदा खम है कमर गलत ये तुम्हारी नजर गई, हम है कमर गलत ये तुम्हारी नजर गई, मैं झुक के देखता हूं जवानी किधर गई। क्या मजमून है। आइए हजरात, मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ नाते नबी करीम के बाद मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ। अब चूँकि समर भाई आपकी दाद मेरे लिए दस्तावेज़ असर के मानंद है, अल्लाह आपको सलामत रखें, बेहतरीन ख़तीब और बेहतरीन मुबस्सिर हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मोहम्मद अब्बास जायसी साहब की खिदमत में कि वो आएँ अपना कलाम पेश करें। आप हजरात हर शायर के कलाम से पहले सलाम के तौर पे एक सलावत पढ़ दिया कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तो पहले आप तमामी हजरात की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पूरा स्टेज उलमा इकराम और शोरा इकराम से सजा हुआ है। ऐसी ऐसी शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अब वो अलग बात है कि खुदा ने दिल को विलायत अली के नूर से रोशन करके इस फ़िक्र को वो क़ुव्वत बख्शी, वो ताकत बख्शी कि ये फ़ित्र से तक़ील इस हद तक परवास कर सका कि मेरे कासे तकदीर में कुछ अशार आए, जिसकी वजह से मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। देखिएगा कि तुमसे राज़ी है खुदा जिसके लिए आए सदा, तुमसे राज़ी है खुदा जिसके लिए आए सदा, बस हुसैन इब्ने अली और कोई नाम नहीं। तुमसे राज़ी है खुदा जिसके लिए आए सदा, बस हुसैन इब्ने अली और कोई नाम नहीं। बादे कुर्बानी शब्बीर कसम खालिक की, बादे कुर्बानी शब्बीर कसम खालिक की, शेख जी खतरे में हो सकते हैं इस्लाम नहीं। शेख जी खतरे में हो सकते हैं इस्लाम नहीं, शेख जी खतरे में हो सकते हैं इस्लाम नहीं। 4 मिसरे फिर से हाज़िर खिदमत करता हूँ। पहला मिसरा देखिएगा, पहला मिसरा देखिएगा कि जो लोग दिल में अली का बुग़्ज़ रखते हैं और सजदा करते हैं, फिर जो उनकी जबीन पर जो निशान उभरता है वो कौन सा निशान है। मिसरा हाज़िर खिदमत करता हूँ। देखिएगा कि मुनाफिकत का निशा है जबी पदाग तेरा, मुनाफिकत का निशा है जबी बदाग तेरा, मुनाफिकत का निशा है जबी बदाग तेरा, न जल सका न जलेगा कभी चराग तेरा। मुनाफिकत का निशा है जबी बदाग तेरा, न जल सका न जलेगा कभी चराग तेरा। और उसे समझने चला है जो राज़े यज़्दा है, उसे समझने चला है जो राज़े यज़्दा है। अरे कहाँ अली कहाँ छोटा सा ये दिमाग तेरा, कहाँ अली कहाँ छोटा सा ये दिमाग तेरा। 4 में से और हाज़िर खिदमत करता हूँ। देखिएगा कि जब भी दुनिया के गमों ने किया ज़ख्मी मुझको, जब भी दुनिया के गमों ने किया ज़ख्मी मुझको, करबला आ गई उस ज़ख्म के मरहम के लिए। जब भी दुनिया के गमों ने किया ज़ख्मी मुझको, जब भी दुनिया के गमों ने किया ज़ख्मी मुझको, करबला आ गई उस ज़ख्म के मरहम के लिए। और खून का इसलिए देता हूँ मैं पुरसा अब्बास, खून का इसलिए देता हूँ मैं पुरसा अब्बास, अश्कम पड़ते हैं शब्बीर के मातम के लिए, अश्कम पड़ते हैं
शब्बीर के मातम के लिए खून का इसलिए देता हूँ मैं पुरसा, बस अश्क कम पड़ते हैं शब्बीर के मातम के लिए। और ये 4 मिसरे देखिएगा जो ख्याल में कहे हैं कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी औलाद से ज़रूर मोहब्बत होती है। देखिएगा कि सबब बस एक ये है हक़ की मंजिल पर न होने का, सबब बस एक ये है हक़ की मंजिल पर न होने का, सकीफ़ा की मोहब्बत में अभी बेहोश है उम्मत। सबब बस एक ये है, सबब बस एक ये है, सबब बस एक ये है हक़ की मंजिल पर न होने का, सकीफ़ा की मोहब्बत में अभी बेहोश है उम्मत। सकीफ़ा की मोहब्बत में अभी बेहोश है उम्मत। अगर तुझको मोहब्बत है मोहम्मद से तो ये बतला, अगर तुझको मोहब्बत है मोहम्मद से तो ये बतला, मज़ारे फातिमा पर किस लिए खामोश है उम्मत। मज़ारे फातिमा पर किस लिए खामोश है उम्मत, मज़ारे फातिमा पर किस लिए खामोश है उम्मत। और ये 4 मिसरे देखिएगा कि जो मुनकिर अज़ा हैं उनको मरने के बाद जो सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी, दुनिया में क्या सज़ा है। देखिएगा 4 मिसरे हाज़िर खिदमत करता हूँ कि हसब नसब की तहारत है इस अता के लिए, हसब नसब की तहारत है इस अता के लिए, हसब नसब की तहारत है इस अता के लिए, गमे हुसैन नहीं मुनकिर विला के लिए। हसब नसब की तहारत है इस अता के लिए, गमे हुसैन नहीं मुनकिर विला के लिए। सलवात पढ़ लीजिएगा एक बार मिलजुल कर। हसब नसब की तहारत है इस अता के लिए, गमे हुसैन नहीं मुनकिर विला के लिए, खुदा ने छीन ली तौफीक मातमे शह की, खुदा ने छीन ली तौफीक मातमे शह की, यही बहुत है सजा दुश्मने अज़ा के लिए, यही बहुत है सजा दुश्मने अज़ा के लिए। एक मतला और चंद शेर फिर आपकी ज़हमत तमाम हाज़िर खिदमत करता हूँ। यही बहुत है सज़ा दुश्मने अज़ा के लिए। देखिएगा एक मतला और चंद शेर हाज़िर खिदमत करता हूँ कि मुनाफिकीन को ऐसे जला के रखा था, मुनाफिकीन को ऐसे जला के रखा था, ज़बा पर नाम अली का सजा के रखा था, मुनाफिकीन को ऐसे जला के रखा था, ज़बा पर नाम अली का सजा के रखा था। खुदा ही जाने वो मीसम की शाहकारी को, खुदा ही जाने वो मीसम की शाहकारी को कि जिसने दार को मिंबर बना के रखा था। हैदर खुदा ही जाने वो मीसम की शाहकारी को कि जिसने दार को मिंबर बना के रखा था। है आज उनकी निगाहों में वो रज़ी अल्लाह, है आज उनकी निगाहों में वो रज़ी अल्लाह, नबी ने नजरों से जिनको गिरा के रखा था। है आज उनकी निगाहों में वो रज़ी अल्लाह, नबी ने नजरों से जिनको गिरा के रखा था। और ये वाला शेर देखिएगा करबला के हवाले से कि करबला एक ऐसी ज़मीन है जहाँ जो भी नबी गया वो मुसीबत में ज़रूर गिरफ्तार हुआ, लेकिन आज वो ज़मीन ऐसी ज़मीन है कि अगर उसका नाम भी सुन लो तो सुकून मिलता है। जाना तो बहुत दूर की बात है। शेर हाज़िर खिदमत करता हूँ, खुदा ही जाने वो मीसम की शाहकारी को कि जिसने दार को मिंबर बना के रखा था, वहाँ पर रख दिया लाकर सुकून सरवर ने, वहाँ पर रख दिया लाकर सुकून सरवर ने, मुसीबतों ने जहाँ घर बना के रखा था, मुसीबतों ने जहाँ घर बना के रखा था, मुसीबतों ने जहाँ घर बना के रखा था। और ये वाला शेर देखिएगा कि जो लोग कहते हैं कि खैबर में अलम के लिए जागे थे, अलम के लिए जागे थे, जब रसूल ने, हुजूर कह रहे बिना तमीद के सुनाए, यहाँ पे मजमई ऐसा बैठा हुआ है कि अगर बिना तमीद के भी सुनाए तब भी वाह होगी, लोग समझने वाले हैं। शेर हाज़िर खिदमत करता हूँ कि अली अलम की चाह में जागे नहीं थे खैबर में, अलम की चाह में
जागे नहीं थे खैबर में, अली के बुग़्ज़ ने उनको जगा के रखा था। अलम की चाह में अलम की चाह में जागे नहीं थे खैबर में, अली के बुग़्ज़ ने उनको जगा के रखा था। और ये आखिरी शेर देखिएगा कि ज़माने भर में 72 दिए जलाने थे, ज़माने भर में 72 दिए जलाने थे, चराग इसलिए शह ने बुझा के रखा था, चराग इसलिए शह ने बुझा के रखा था। नारे सलवात। हज़रात मोहतरम मोहम्मद मोहसिन साहब, क्या उम्दा अशार। जनाब मीसम तम्मार की बात, कभी उनकी बात कि जिनसे रज़ी अल्लाह यानी राज़ी अल्लाह ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही उम्दा अशार आपने सुनाए। मुझे अब ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अंजुमन हमारे सामने है, और अब चूँकि परचम हमारे हाथों में है और अलमबरदारी करनी है, आगे बढ़ना है, मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ इनके कलाम के फ़ौरन बाद बिला फसल गुजारिश गुजार हूँ। मोहतरम, अब चूँकि तालिब इल्म का सिलसिला है, मैं भी तालिब इल्म हूँ, और मैं गुजारिश गुजार हूँ आली जनाब मौलाना साजिद रज़ा साहब क़िबला की खिदमत में कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप हजरात से गुजारिश है कि आवाज़ बुलंद नारे सलवात से इनका खैर मकदम फरमाएं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद हुजूर, और 4 मिसरे दुआइया, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ अशार। कि कब से तवज्जो चाहूँगा दुआइया कलाम, कि कब से तेरे करम का ज़माना है मुंतज़िर, कब से तेरे करम का ज़माना है मुंतज़िर, मौला करम करो ये ज़माना फ़कीर है, मौला करम करो ये ज़माना फ़कीर है, तेरा रजब है जश्न से खाली न जाएंगे, ख्वाहिश यही हमारी जनाबे अमीर है, ख्वाहिश यही हमारी जनाबे अमीर है, ख्वाहिश यही हमारी जनाबे अमीर है। एक सलवात पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुजूर तवज्जो करिएगा, कुछ शिकवा है हमें अपनी ही कौम के अपने ही खतीबों से। ऐज़ाने गिरामी, बस तवज्जो चाहूँगा, ये पूरी जमात के लिए आखिरी शेर खास आदमी के लिए नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है, जो कुछ खास गिरोह के लिए है, और एक आखिरी शेर जो है वो खास कर एक शख्स पे तवज्जो चाहूँगा। जुल्म, तवज्जो चाहूँगा हालात हाज़िरा को रखते हुए, अब मुहर्रम की मजालिस तकरीर को रखते हुए, कि जुल्म गैरों पे हुआ, शोर मचाया तुमने। तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा, हाँ तवज्जो चाहूँगा। जुल्म गैरों पे हुआ, शोर मचाया तुमने, कत्ल अपने भी हुए, लब ना हिलाया तुमने। तवज्जो चाहूँगा। जुल्म गैरों पे हुआ, शोर मचाया तुमने, कत्ल अपने भी हुए, लब न हिलाया तुमने। जाने तवज्जो चाहूँगा, फिर तवज्जो चाहूँगा। जिक्र खैबर का हुआ जब भी कभी मिंबर से, तवज्जो चाहूँगा। जिक्र खैबर का हुआ जब भी कभी मिंबर से, रोका टोका भी बहुत, मुंह भी बनाया तुमने। तवज्जो चाहूँगा। रोका टोका भी बहुत, मुंह भी बनाया तुमने। तवज्जो चाहूँगा। दादो तहसीन, एक लफ्ज़ तो चाहूँगा। दादो
तहसीन भी नारे भी ना बर्दाश्त हुए, दादो तहसीन भी नारे भी ना बर्दाश्त हुए, सुनी मजलिस को ही सीने से लगाया तुमने। तवज्जो चाहूंगा। जाने गिरामी किसी एक शख्स के लिए नहीं था, ये कुल्ली जमात जो इसमें शरीक है उसके लिए था। लेकिन ये शेर जो मैं डंके की चोट पे एक शख्सियत के लिए कह रहा हूं, और जैसे ही कहूंगा इंशाअल्लाह आप सब समझेंगे। जाने गिरामी जुल्म गैरों पे हुआ, शोर मचाया तुमने, कत्ल अपने भी हुए लब न हिलाया तुमने, जिक्र खैबर का हुआ जब भी कभी मिंबर से, रोका टोका भी बहुत मुंह भी बनाया तुमने, दादो तहसीन भी नारे भी ना बर्दाश्त हुए, सुनी मजलिस को ही सीने से लगाया तुमने। मुख्तसर ये है कि मजलिस को तरावी कहकर अपने शजरे को बहुत खूब दिखाया तुमने। मुख्तसर ये है कि मजलिस को तरावी कहकर अपने शजरे को बहुत खूब दिखाया तुमने। और अजीजाने गिरामी, जुल्म गैरों पे हुआ, शोर मचाया तुमने। अजीजाने गिरामी, जंग गाजा की मगर खूब सुनाया तुमने। जाने गिरामी पूरे मुहर्रम भर, मैं तमीज नहीं करूंगा, बस कुछ शेर की फरमाइश है। जाने गिरामी कुछ हमारी ही तरह से जाने गाँव में आते हैं और मराजे कराम के फतवे जो होते हैं उनको मोड़ मोड़ के पेश करते हैं। मेरे बहुत से दोस्तान ने फरमाइश की, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, उन्हें नए कलाम अर्ज़ करता है। जाने तवज्जो चाहूँगा। अब ये पैगाम आप किस तरीके से लोगों तक पहुँचाते हैं, आपके ज़रिए से किस तरीके से पहुँचता है, अर्ज़ करता हूँ कि कब महाराजे ने ये कहा हमसे, तवज्जो चाहूंगा, कब महाराजे ने ये कहा हमसे, कब महाराजे ने ये कहा हमसे, क्यों किसी के सिखाए बैठे हो। कब महाराजे ने ये कहा हमसे, क्यों किसी के सिखाए बैठे हो। वो जो फतवे हैं सब सियासी हैं, जिनके मतलब छुपाए बैठे हो। वो जो फतवे हैं सब सियासी हैं, जिनके मतलब छुपाए बैठे हो। और क्या बिगाड़ा है इस तबर्रे ने, अरे क्या बिगाड़ा है इस तबर्रे ने, किस लिए खार खाए बैठे हो। क्या बिगाड़ा है इस तबर्रे ने, क्या बिगाड़ा है इस तबर्रे ने, किस लिए खार खाए बैठे हो। क्या बिगाड़ा है इस तबर्रे ने, क्या बिगाड़ा है इस तबर्रे ने, किस लिए खार खाए बैठे हो। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या कब महाराजे ने ये कहा हमसे, क्यों किसी के सिखाए बैठे हो। वो जो फतवे हैं सब सियासी हैं, जिनके मतलब छुपाए बैठे हो। क्या बिगाड़ा है इस तबर्रे ने, किस लिए खार खाए बैठे हो। तो जिनसे राजी नहीं हुसैन की माँ, उनसे तुम दिल लगाए बैठे हो। बस आखिरी शेर जाने का, बस आखिरी शेर, बस आखिरी शेर अर्ज करता हूँ। कब महाराजे ने ये कहा हमसे,
क्यों किसी के सिखाए बैठे हो, क्यों किसी के सिखाए बैठे हो। वो जो फतवे हैं सब सियासी हैं, जिनके मतलब छुपाए बैठे हो। क्या बिगाड़ा है इस तबर्रे ने, किस लिए खार खाए बैठे हो। तो जिनसे राजी नहीं हुसैन की माँ, उनसे तुम दिल लगाए बैठे हो। तो जब अली ही नहीं हजम होता, तवज्जो चाहूंगा, अरे जब अली ही नहीं हजम होता, तब तो मिंबर पे आए बैठे हो। जब अली ही नहीं हजम होता, तब तो मिंबर पे आए बैठे हो। बहुत शुक्रिया। कब महाराजे ने ये कहा हमसे, क्यों किसी के सिखाए बैठे हो। वो जो फतवे हैं सब सियासी हैं, जिनके मतलब छुपाए बैठे हो। क्या बिगाड़ा है इस तबर्रे ने, किस लिए खार खाए बैठे हो। जिनसे राजी नहीं हुसैन की माँ, उनसे तुम दिल लगाए बैठे हो। और जब अली ही नहीं हजम होता, तब क्यों मिंबर पे आए बैठे हो। बहुत शुक्रिया भाई मौलाना साजिद साहब, वो मतला आपका बहुत ही उम्दा। अब इतने शेर आपने पढ़े, वो मतला पारा चिनार के, हाँ हाँ है ना, हाँ, जुल्म गैरों पर हुआ शोर मचाया तुमने है। अब अच्छा देखिए उसमें, हाँ कातिल अपने भी हुए, लब ना हिलाया तुमने। अच्छा ये जो लब का हिलाना है, ये बेगैरती की इंतहा तक पहुंचाया आप। ये इस्तिहारा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक एक लफ्ज, और यकीन मानिए कि ये हालात हाजरा का आईना रख दिया। बस खुदा करे कि जिसके लिए ये आईना है उसका चेहरा ना है सामने। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, समझने वाले सब समझते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब की फिक्र नजफ तक, आपका तीर अपने हदफ तक पहुंच गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बात कहाँ से चली थी। हमारे बिरादर अजीज़ आली जनाब मौलाना अब्बास इफ्तिखारी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे उलमाए किराम हैं। और मैं बार बार देखिए पूरी अंजुमन देखता हूँ, उसके बाद फिर निज़ामत को बहुत तंग करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत तंग होने लगती है। मुझे मौलाना नदीम असगर साहब याद आ गए। फिर वही मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब की तकरीर गुलू 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 के हवाले से, तो क्या मतलब याद आया है। वो आपकी बात से बात को कम से कम बॉर्डर के उस पार पहुंच जाए। देखिए मैं तो कोई तकल्लुफ नहीं करता क्योंकि लखनऊ में हूं, और बात बिला तकल्लुफ कर रहा हूं। एक मतलब सुन लीजिए, क्या मतलब कह दिया मौलाना नदीम असगर साहब ने। कहते हैं कि अली के जिक्र में हरगिज़ गुलू नहीं करते। नहीं, दूसरा मिसरा ही तो कयामत है। कहते हैं अली के जिक्र में हरगिज़ गुलू नहीं करते, किसी से छीन के पानी वुजू नहीं करते। अली के जिक्र से हरगिज़, अली के जिक्र में हरगिज़ गुलू नहीं करते, किसी से छीन के पानी वुजू नहीं करते। मुरव्वतें, आपका पूरा कलाम मुरव्वतें और अली के मुखालिफीन के साथ। अच्छा एक बात कह दूं, ये हमारे मिसरे कुर्ब तक जा रहे हैं, करीब तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो करीब हैं, आप कुर्ब की मंजिल में। हमारे उलमा फरमाते हैं कि अली के जिक्र में हरगिज़ गुलू नहीं करते, किसी से मांग के, किसी से छीन के पानी वुजू नहीं करते। और मुरव्वतें और अली के मुखालिफीन के साथ हम अपनी माओं को बेआबरू नहीं करते। मुरव्वतें और अली के मुखालिफीन के साथ हम अपनी माओं को बेआबरू नहीं करते। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब क़िबला के मिसरे याद आ गए। इससे अच्छी तज़मीन हो नहीं सकती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने कलाम पेश करा आलिम दीन,
और उसके बाद मैंने फ़ौरन मिसरा लगा दिया मौलाना नदीम असगर साहब का। मैं बड़े अदब, अच्छा हाँ पहुँच गई बात जहाँ मुझे पहुँचानी थी। नसीर भाई भी हैं, अमीन भाई भी हैं, इस अमानत को लेते जाइएगा, हालांकि पहुँच जाएगी नदीम भाई तक। मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ। मौलाना साजिद साहब के बाद अब किसी मुतरन्निम शायर की ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए कि निज़ामत हर वक्त नहीं होती, बर वक्त होती है? तो मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम आली जनाब मौलाना अब्बास इफ्तिखारी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि आवाज़ बुलंद नारे दुरूद के ज़रिए इनका खैर मकदम फरमाएँ। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको इस जश्न मौलूद काबा की तहे दिल से तहनीयत व तबरीक पेश करता हूँ। गुजारिश करता हूँ कि वारिस जश्न की बारगाह बेकस पनाह में तोहफ़ा तहनीयत व तबरीक एक बावाज़ बुलंद सलावत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली। ये एक नया कलाम आगा बाकर के इमाम बाड़े में पढ़ा था, उसी में कुछ शेर बढ़ाए नज़र कर रहा हूँ। एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले। शेख बताओ सोच समझ कर इतनी जल्दी भूल गए, शेख बताओ सोच समझ कर इतनी जल्दी भूल गए, क्या था खुम में कौले पैगंबर, क्या था खुम में कौले पैगंबर, इतनी जल्दी भूल गए। शेख बताओ सोच समझ कर इतनी जल्दी भूल गए। शेर यहाँ से मुलाजा फरमाए। किसकी आमद की है निशानी अब भी जदारे काबा पर, किसकी आमद की है निशानी अब भी जदारे काबा पर, किसके लिए दीवार हुई दर इतनी जल्दी भूल गए। शेख बताओ सोच समझ कर इतनी जल्दी भूल गए। अब ये हैदरी हदीस के तनाजुर में नजर करो। जो भी अली का दुश्मन होगा मुरसल ने फरमाया है, जो भी अली का दुश्मन होगा मुरसल ने फरमाया है, होगी खता पर उसकी मादर इतनी जल्दी भूल गए। बेशुमार सलामत रहें आप, बेशुमार होगी खता पर उसकी मादर
इतनी जल्दी भूल गए। मुलाजा करें। हम जो रोए शाह के गम में, बिदअत कहते हो तुम लोग। हम जो रोए शाह के गम में, बिदअत कहते हो तुम लोग। कोई था रोया खार के अंदर, इतनी जल्दी भूल गए। शेख बताओ सोच समझ कर, इतनी जल्दी भूल गए। ये शेर खुसूसी तवज्जुहात का तालिब है। किस दर पर ज़हरा का रिश्ता ज़ोहरा लेकर आया था। किस दर पर ज़हरा का रिश्ता ज़ोहरा लेकर आया था। कौन बना दामाद पैगंबर, इतनी जल्दी भूल गए। हैदरी शेख बताओ सोच समझ कर, इतनी जल्दी भूल गए। ये दो अशार मुसलसल है। मुलाज़ा फरमाए। जंगे ओहद की बात है ये, जर्रार कहा है तुमने जिसे। हाय हाय हाय। जंगे ओहद की बात है ये, जर्रार कहा है तुमने जिसे। भागा था मैदान से डर कर, हैदर हैदर, इतनी जल्दी भूल गए। शेख बताओ सोच समझ कर, इतनी जल्दी भूल गए। वो जो अली से लड़ने आई, क्या सुन रहे हैं आप? वो जो अली से लड़ने आई, जंगे जमल के मैदान में। अल्लाह अकबर। वो जो अली से लड़ने आई, जंगे जमल के मैदान में। घर पलटी थी मुंह की खाकर, इतनी जल्दी भूल गए। बेशुमार शेख बताओ सोच समझ कर, इतनी जल्दी भूल गए। मेरा मौला मुर्दे को जिंदा करता है याद नहीं। मेरा मौला मुर्दे को जिंदा करता है याद नहीं। मेरा मौला मुर्दे को जिंदा करता है याद नहीं। कैसे? मार के एक हल्की सी ठोकर। हैदर इतनी जल्दी
अली इतनी जल्दी भूल गए। ये भी एक शेर नज़म कर दिया है मैंने, मुलाहिज़ा शायद किसी लायक खुदाओं से नवाजेंगे। सीन अलग है, शीन अलग है, दोनों में है फर्क बहुत। भाई 3 नुक्तों का फर्क है ना। सीन अलग है, शीन अलग है, दोनों में है फर्क बहुत, फिर दोनों यकजा हो क्यों कर इतनी जल्दी भूल गए। नाज था जिसकी तीरंदाजी पर तुमको ए फौज सितम, नाज था जिसकी तीरंदाजी पर तुमको ए फौज सितम, उस पर हंसा है शकास इतनी जल्दी भूल गए। शेख बताओ सोच समझ कर इतनी जल्दी भूल गए। वो जो अली से लड़ने आई, जंगे जमल के मैदान में घर पलटी थी मुंह की खाकर, इतनी जल्दी भूल गए। शेख बताओ सोच समझ कर इतनी जल्दी भूल गए। छेड़ोगे तो मक्ता, छेड़ोगे तो क्यों छोड़ेगा तुमको वो क्या भूल गए। छेड़ोगे तो क्यों छोड़ेगा तुमको वो क्या भूल गए। बासिल है दीवाने हैदर इतनी जल्दी भूल गए। शेख बताओ सोच समझ कर इतनी जल्दी भूल गए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुक्रिया, एक और सलावत भेजे। एक कलाम ये छोटी बैर में भी है, इसको भी मुलाजा कर लें। आखिर कलाम में नजर कर रहा हूँ, शोरा की फहरिस्त भी तवील है, ऐसा इसको मलूज रखते हुए एक मतलब कुछ अशार इस छोटी बैर के नाम नजर कर रहा हूँ। ज़र्बे हैदर की बात की जाए, 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 फतह खैबर की बात की जाए, फतह खैबर की बात की
जाए। इन दोनों अशार पर आप हजरात से खुसूसी दुआओं का खास ध्यान। खुद क़यादत, आप हजरात भी शामिल हैं इसमें। खुद क़यादत को नाज है जिस पर, खुद इमामत को नाज है जिस पर, खुद विलायत को नाज है जिस पर, ऐसे रहबर, ऐसे रहबर की बात की जाए। बिखर के नहीं, मिल के मेरे वाला के नाम का नारा। हैदरी अली मौला अली, ऐसे रहबर की बात की जाए। शोहराए कराम दुआओं से नवाजेंगे। नजर कर रहा हूं। है जो दरिया की ज़ीस्त का ज़ामिल, है जो दरिया की ज़ीस्त का ज़ामिल, है जो दरिया की ज़ीस्त का ज़ामिल, उस समंदर की बात की जाए। उस समंदर की बात की जाए। अब यहां से अशार मुसलसल मुलाजा करें। तुम जो चाहो बनो गुलाम अली। सुनिए, तुम जो चाहो बनो गुलाम अली, तुम जो चाहो बनो गुलाम अली। आओ कंबर, आओ कंबर की बात की जाए। आओ कंबर की बात की जाए। अब मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। बहुत बहुत अहम शेर इस ननकौत का, अपना पसंदीदा तरीन शेर पेश कर रहा हूं। जिसने चूमे हैं जुल्फ़िकार के पांव, खुदा की कसम शेर नजर किया है। जिसने चूमे हैं जुल्फ़िकार के पांव, जिसने चूमे हैं जुल्फ़िकार के पांव, उसके शह पर की बात की जाए। उसके शह पर की बात की जाए। जिसने चूमे हैं जुल्फ़िकार के पांव, जिसने चूमे हैं जुल्फ़िकार के पांव, जिसने चूमे हैं जुल्फ़िकार के पांव, उसके शह पर की बात की जाए। उसके शह पर की बात की जाए। एक और अपना पसंदीदा शेर पेश कर रहा हूं। बख्श दे जो हयात मुर्दों को, भाई सुनिएगा। बख्श दे जो हयात मुर्दों को, बख्श दे जो हयात मुर्दों को, उसकी ठोकर की बात की जाए। उसकी ठोकर की बात की जाए। बख्श दे जो
हयात मुर्दों को उसकी ठोकर की बात की जाए, है तो यूसुफ भी खूबरू लेकिन, है तो यूसुफ भी खूबरू लेकिन, है तो यूसुफ भी खूबरू लेकिन, रूए अकबर की बात की जाए, रूए अकबर की बात की जाए, जात जिसकी वफा का सर चश्मा, जात जिसकी वफा का सर चश्मा, जात जिसकी वफा का सर चश्मा, उस बरादर की बात की जाए, उस बरादर की बात की जाए। आखिरी दो शेर। जिनसे लाखों ने मात खाई है, जिनसे लाखों ने मात खाई है, जिनसे लाखों ने मात खाई है, उन 72 की बात की जाए, उन 72 की बात की जाए। रोज 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 कमली की बात करते हो, रोज कमली की बात करते हो, रोज कमली की बात करते हो, आज चादर की बात की जाए। हैदर आज चादर की बात की जाए, ज़र्बे हैदर की बात की जाए, फतह खैबर। बहुत उम्दा आली जनाब मोहतरम अब्बास इफ्तिखारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कलाम। और क्या ज़बान, और इतनी जल्दी भूल गए क्या क्या रदीफ़ें पेश की हैं आपने, और 2 कलाम में 2 रदीफ़, इतनी जल्दी भूल गए। और मैं पहुंचने वाला हूं, लेकिन मैंने देख लिया था, इसीलिए मैंने कहा कि ज़रा वहाँ जामे विलायत का मसला है और एक ऐसे तहत की ज़रूरत है इस वक्त कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसे देखने के बाद कम से कम हमें इस बात का एहसास हो कि वाकई जहाँ तक इस कारवान को ले जाके पहुँचाया है अब्बास इफ्तिखारी साहब ने, वहीं से हम बहुत आगे का सफ़र तय करना चाहते हैं। लेकिन जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो शेर आपने पेश किया है पहले कलाम में इतनी जल्दी भूल गए, उस पर हंसा था शहका असगर, इतनी जल्दी भूल गए। इंतज़ाम भाई जा रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, इंतज़ाम सब दरहम बरहम हो जाएगा, वही हम चाह रहे हैं। मोहतरम नसीर आज़मी साहब, मोहतरम शबी गोपालपुरी साहब, अली जनाब मौलाना हिलाल रिजवी साहब क़िबला, और मोहतरम ख़तीब अहले बैत हमारे अस्करी भाई तशरीफ़ फरमा है, ख़तीब अहले बैत समर जैदी साहब। मैं बहुत जल्दी से सफ़र तय कर रहा हूँ, लेकिन आपका नशा देखते हुए अली जनाब मौलाना रज़ाली साहब क़िबला जो वहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे कह रहा हूँ नहीं, हमारी नहीफ सी आवाज़ पे आप यहाँ तक आ जाएँ। और हाँ, जो हमारे अजीज़ व अक़रबा हैं, हमारे आकिब भाई हैं, हमारे जो तल्लाब हैं, देखिए मैं अपना फ़रीज़ा अव्वली मैं उससे बरी ज़िम्मा हो रहा हूँ। हमारे मोहतरम
रज़ाली साहब क़िबला बेहतरीन सामे, बेहतरीन ख़तीब, और हम चाहते हैं कि जो मुबस्सिर है वो सफ़े अव्वल में रहे। और हमारे तलबा तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से मिराज पे ले जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे अब्बास इफ्तिखारी साहब का वो शेर, मुहसिन भाई मैं आपसे दुआएं चाहता हूँ, उस पर हंसा है शहका असगर इतनी जल्दी भूल गए। अब क्या किया जाए, वहाँ खामोश कराइए तो यहाँ बात होती है, यहाँ खामोश कराइए तो वहाँ बात होती है। तो अब देखिए, मैं चाह रहा हूँ कल्बे लश्कर धड़कता रहे। इतना अच्छा शेर पढ़ा है और मैं एक ऐसे अहद, एक ऐसे ज़माने की तरफ ले जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसने अदब के मोती टाकना सिखाए हैं अपने ज़माने की नस्ल को, मैं बड़े अदब व एहतराम से हर पे इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ कि उस पर हंसा था शहका असगर इतनी जल्दी भूल गए। फैज भरतपुरी, ताकि आपको हमतन गोश किया जाए आदिल भाई, फैज भरतपुरी मरसिए की दुनिया का बहुत अजीम नाम है फैज भरतपुरी। फैज भरतपुरी का तसनीफ करदा एक मरसिया है शशमागे मुजाहिद के लिए। लेकिन साहब इनकलाब देखिए, गुरेज तो बहुत देखे हैं, गुरेज बहुत गुजरे भी हैं, लेकिन ये क्या गुरेज का सलीका है जो फैज भरतपुरी के मरसिए से आया, और क्या इनकलाब है। और ये इनकलाब कयामत है। लिख रहे थे खैबर और पहुंचना था करबला। देखिए ये जामिया है और यहाँ स्टेज से विदा चाहता हूं, लिख रहे हैं खैबर और पहुंचना है करबला। फैज भरतपुरी ने एक बैत कही है और इनकलाब देखिए, कहते हैं वो बड़ी जंग हुई, मैं काश के पहुंचा ले जाऊं, कयामत है, इससे अच्छा गुरेज नहीं मिलेगा। कहते हैं वो बड़ी जंग हुई तब दरे खैबर उल्टा। नहीं, यहां ये बहुत भरोसा है, ऐसी बैत पढ़ने जा रहा हूं फैज भरतपुरी की, आज की महफिल का तोहफा होगा, हमारी तरफ से रख लिएगा तोहफा। कहते हैं वह खैबर और करबला पहुंचना है, क्या कयामत, क्या हुस्न रखा है। कहते हैं वह बड़ी जंग हुई तब दरे खैबर उल्टा, या जुबा होठों पर फेरी थी के लश्कर उल्टा। सलामत रहिए आप। फैज भरतपुरी कहते हैं वहां बड़ी जंग हुई तब दरे खैबर उल्टा, या सुबह होठों पर नकीब विलायत हल्लाल मुश्किलात खतीब अहले बैत अली जनाब मोहतरम सदफ जौनपुरी साहब हमारे बिरादर जलील तशरीफ फरमा हैं। और देखिए सारे नाम चूंकि हाफिज़े की ब्याज में है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी साहब की भी आमद, जावेद भाई बैठे हुए हैं, मैं फिर वो बैत पढ़ देता हूँ। वहां बड़ी जंग हुई तब दरे खैबर उल्टा, या ज़ुबा होठों पर फेरी थी के लश्कर उल्टा, या ज़ुबा होठों पर फेरी थी के लश्कर उल्टा। आइए मैं इस फैज भरतपुरी साहब के इस बैत के साथ मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम हाँ मैं उनके मिसरों तक जा रहा था, मैं इसलिए रुक गया कि हमदे खुदा, वो याद है सफ़ेद किरतास पे हमदे खुदा तो नहजे बलागा में हो चुकी, मदहे अली के वास्ते कुरान चाहिए। इन मिसरों के खालिक हैं मोहतरम ज़ीशान लखनवी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपना कलाम पेश करें। आप हजरात से गुजारिश है उनके मुतकल्लिम होने से पहले आप सलाम के तौर पे एक सलावत पेश करें बाबा। एक सलवात का सहारा दें आप हजरात। एक मतला और 4 शेर बारगाह ममदूह में। मतला हाजिर करता हूँ कि स्याह कल्ब में नूरे अबू तुराब कहाँ, कि स्याह कल्ब में
नूरे अबू तुराब कहाँ, खज़ां नसीब चमन में हसी गुलाब कहाँ। स्याह कल्ब में नूरे अबू तुराब कहाँ। शेर सुने इंशाल्लाह, शेर सुने कि स्याह कल्ब में नूरे अबू तुराब कहाँ, खज़ां नसीब चमन में हसी गुलाब कहाँ, और हवा परस्त दिलों में चराग़ हुब्बे अली। कि हवा परस्त दिलों में चराग़ हुब्बे अली, घरों में मोम के रखोगे आफताब कहाँ। खज़ां नसीब चमन में हसी गुलाब कहाँ, घरों हवा परस्त दिलों में चराग़ हुब्बे अली, घरों में मोम के रखोगे आफताब कहाँ। और खुदा का शुक्र के काबा ज़मी पथा वरना, कि खुदा का शुक्र के काबा ज़मी पथा वरना, उतरता अर्श से वो आसमां जनाब कहाँ। खुदा का शुक्र के काबा ज़मी पथा, खुदा का शुक्र के काबा ज़मी पथा वरना, खुदा का शुक्र के काबा ज़मी पथा वरना, उतरता अर्श से वो आसमां जनाब कहाँ। उतरता अर्श से वो आसमां जनाब कहाँ। और लबों पर आयतें सीने में बुग़्ज़ हैदर का। शेर सुने करता साहब, ये लब है ये सीना, कि लबों पर आयतें सीने में बुग़्ज़ हैदर का, गले से उतरेगी अल्लाह की किताब कहाँ। लबों पर आयतें सीने में बुग़्ज़ हैदर का, लबों पर आयतें सीने में बुग़्ज़ हैदर का, गले से उतरेगी अल्लाह की किताब कहाँ। इस सिलसिले का आखिरी शेर के गले से उतरेगी अल्लाह की किताब कहाँ, कि नबी के बाद बिला फसल तेरा जिक्र किया। नबी के बाद बिला फसल तेरा जिक्र किया, ज़बां का जायका होने दिया खराब कहाँ। नबी के बाद बिला फसल तेरा जिक्र किया, नबी के बाद बिला फसल तेरा जिक्र किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नबी के बाद बिला फसल तेरा जिक्र किया, ज़बां का जायका होने दिया ख़राब कहाँ। ज़बां का जायका होने दिया ख़राब कहाँ। यही सलाम सामने है, इसी को पढ़ दे रहा हूँ। एक सलवात का सहारा दे दें आप हज़रात। हाजिर करता हूँ मतलब 2 मतले हैं और बस 7-8 शेर या 9 शेर। एक सलवात और भेज दें आप हज़रात। मतलब हाजिर करता हूँ कि जरी के सामने ये लश्करे जफा क्या है। जरी के सामने ये लश्करे जफा क्या है, जहां चमकता हो सूरज वहां दिया क्या है। जरी के सामने ये लश्करे जफा क्या है, जहां चमकता हो सूरज वहां दिया क्या है। और ये दूसरा मसला के मतलब कि न हो वसीला अब्बास तो दुआ क्या है। दुआ क्या है, न हो वसीला अब्बास तो दुआ क्या है। हवा में तीर चलाने से फायदा क्या है। न हो वसीला अब्बास तो दुआ क्या है।
हवा में तीर चलाने से फ़ायदा क्या है। बस एक लफ्ज़ से शेर बना मनाजिर साहब, बतौर ख़ास सिर्फ एक लफ्ज़ से शेर बनाने की कोशिश की है कि हलाक होना था हुर को मगर शहीद हुआ। हलाक होना था हुर को मगर शहीद हुआ। हलाक होना था हुर को मगर शहीद हुआ। ज़माना देख ले शब्बीर की अता क्या है। हलाक होना था हुर को मगर शहीद हुआ। ज़माना देख ले शब्बीर की अता क्या है। बहुत हसास शेर आपकी हसास समातों के हवाले कि वहाँ से सैयदे सज्जाद का सफ़र है जहाँ। शेर सुने, शोरा से खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि वहाँ से सैयदे सज्जाद का सफ़र है जहाँ, ज़मीं को खुद नहीं मालूम रास्ता क्या है। वहाँ से सैयदे सज्जाद का सफ़र है जहाँ, ज़मीं को खुद नहीं मालूम रास्ता क्या है। और ये शेर भी कि अजीब जुल्म है वो शख्स भी मुसलमान है। मैंने जुल्म इस्तेमाल किया है, और भी इसके लफ्ज़ थे, लेकिन मैंने जुल्म इस्तेमाल किया है कि ज़मीं को खुद नहीं मालूम रास्ता क्या है। कि अजीब जुल्म है वो शख्स भी मुसलमान है। अजीब जुल्म है वो शख्स भी मुसलमान है जो जानता ही नहीं है कि करबला क्या है। अजीब जुल्म है वो शख्स भी मुसलमान है जो जानता ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है कि करबला क्या है। ये शेर भी बतौर ख़ास कि जरी की तेग का ख़त जाने किस ज़बान में था। किरतास में शेर सुने कि जरी की तेग का ख़त जाने किस ज़बान में था, सभी ने पढ़ लिया अब्बास ने लिखा क्या है। जरी की तेग का ख़त जाने किस ज़बान में था, जरी की तेग का ख़त जाने किस ज़बान में था, सभी ने पढ़ लिया अब्बास ने लिखा क्या है। सभी ने पढ़ लिया अब्बास ने लिखा क्या है। आखिरी शेर और मक्ता कि जरी की तेग का ख़त जाने किस ज़बान में था, सभी ने पढ़ लिया अब्बास ने लिखा क्या है। और जवाब तालिबे बैत को वो दिया शह ने, जवाब तालिबे बैत को वो दिया शह ने, समझ में आ गया फ़िरौन के खुदा क्या है। जवाब तालिबे बैत को वो दिया शह ने, समझ में आ गया फ़िरौन को खुदा क्या है। और हर एक ज़मीन में मुमकिन है जब सना ज़ीशान, हर एक ज़मीन में मुमकिन है जब सना ज़ीशान, ये कौन देखे रदीफ़ और काफ़िया क्या है। जरी की तेग का जाने किस ज़बान में था, सभी ने पढ़ लिया अब्बास ने लिखा क्या है। देखिए ख़त और ख़त को दोनों ज़ावियों से इस्तेमाल किया है। और खुदा की कसम, और क्या रदीफ़ है। अभी यही बात हो रही थी कि मिसरे हैं और क्या क्या एक एक मिसरे में जो मज़ामीन पिरोए गए हैं। देखिए इसीलिए कहा जाता है कम से कम अपने बुज़ुर्गों को सुनते रहना चाहिए ताकि अदब की जुल्फ़ें बिखरने ना पाएँ। हैं हमारे जो बुज़ुर्गान हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम दिलकश गाज़ीपुरी साहब, मोहतरम नसीर आज़मी साहब और मोहतरम सदफ़ जौनपुरी साहब हमारे सामने हैं। मैं सिर्फ खताबत की ही बात नहीं करता हूँ, शायरी और अदब की भी बात करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। और हमारे मोहतरम रज़ा अली भाई का क्या कहना, रिवायत की बात कीजिए, दरायत की बात कीजिए, आयत की बात कीजिए, खिताबत की बात कीजिए। हाँ, और फिलबदी जो जवाब, और देखिए जैसे फिलबदी जवाब होता है। सावन भाई अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी आमद हो चुकी है। मोहसिन भाई हमारे सामने हैं। ये जितने यानी मोहसिन हैं, हमारे शफीक हैं, बेपनाह शायर हैं, कादिरुल कलाम हैं, बेहतरीन खतीब हैं, यहाँ पे बैठे हैं। मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजार हूँ मोहतरम ज़ीशान लखनवी साहब के उस शेर के बाद कि जरी की तेग का खत जाने किस जबान में था, सभी ने पढ़ लिया, अब्बास ने लिखा क्या है।
उस्ताद कमर जलालवी की एक बैत मुझे याद आ गई। कादिरुल कलाम शायर हैं, कहते अब ऐसी बैत शायद मैं 2025 में आखिर तक ना पढ़ पाऊं। क्या लहजा था उस्ताद का। कहते हैं कि पानी के ताने देते हो तुम बात बात में। मेरा दिल तो यह चाहता है कि पूरा लखनऊ एक नुक्ते पर जमा हो जाए, तब मैं उस्ताद कमर जलालवी की यह बैत पढ़ूं। हक नहीं अदा हो पाएगा जो बैत कह गए। कहते हैं पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। कहां से बात, उस्ताद कमर जलालवी। आपके शेर को मुझे याद आया, मैं एक बैत पे है बस मामला। पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। लहजा दिया है मिसरे को, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं। उस्ताद कमर जलालवी। आइए, मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिशगुजार हूँ जीशान लखनवी साहब के बाद। अच्छा, मेरे पास जो फेरिस्त है मैं ज़रा ज़ेर ज़बर कर सकता हूँ, तो हिफ्ज़ मरातिब में अगर कोई कमी और वेशी हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, चूँकि मधे मौलाए कायनात है और नाजिम पुले सिरात पे होता है। हाँ, मौका महल बहुत ज़रूरी है, तो मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिशगुजार हूँ। आपका ऐलान हमारे पास है, उससे पहले एक ऐलान सुन लीजिए इंशाअल्लाह, वो हमारे पास है। हाँ, 26 जनवरी बराई साल सवाब और बुलंदी दरजात हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना मोहम्मद मेहदी खान इफ्तिखारी साहब क़िबला, अल्लाह उनके दरजात मज़ीद बुलंद फरमाए। बतारीख़ 26 जनवरी बक़ैद शमसी 2025 बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहरैन 12:30 बजे सहने शबीर रोज़े काज़मैन रोड लखनऊ में बर्पा होगी एक मजलिस, जिसे सरकारे ख़तीब इनकलाब अली जनाब मौलाना सैयद अब्बास इरशाद साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आप सबसे पुरखुलूस शिरकत की गुजारिश है कि आप वहाँ कसीर तादाद में आप शिरकत फरमाएँ। इस ऐलान के बाद मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिशगुजार हूँ, मोहतरम फिर एक मुतरन्निम शायर की ज़रूरत है, मोहतरम आज़ादार अज़मी साहब की खिदमत में कि वहाँ अपने कलाम को। उस्ताद देखिए, बात उस्ताद की थी, मैंने उस्ताद से मिला थी हैं, मैं उस्ताद और इनके फ़ौरन बाद हमारे समर जैदी साहब और हिलाल साहब हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अस्करी भाई हैं, मैं कोई भी इंतखाब कर सकता हूँ, हमारे पहलू में ही है। आपसे गुजारिश है बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल फरमाएं। देखिए 9 से 11 का वक्त था कि मकामी शुराए किराम को पढ़वाना है, लेकिन मैं खुद यहाँ पर 9:45 बजे आया हूँ या 9:30। नारे हैदरी बग़ैर किसी तमीज़ के बहुत जल्दी क्योंकि बस मैं मुकामी हूँ, उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। बहरहाल एक कथा मुलाहजा किए, एक नारे सलवात का सहारा दिया। बुग़्ज़े अली में उसका तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ गया, बुग़्ज़े अली में उसका तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ गया। ऐसा नहीं वो लफ्ज़ों को पहचानता न हो, ऐसा नहीं वो लफ्ज़ों को पहचानता न हो। वो उम्र भर नमाज कहेगा नमाज को, जिसने कभी अली का कसीदा पढ़ा न हो, जिसने कभी अली का कसीदा पढ़ा न हो। एक कथा ये और उसके बाद एक मसला और 4 या 5 शेर बस आपकी सहमत तमाम। अरे भाई साहब और लोग भी हैं, मुकामी को बहुत कम ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ेगा।
कथा मुलाजा किए, ऐसी चली हवाए विलायत गदीर में, ऐसी चली हवाए विलायत गदीर में, पर्दा मुनाफिकीन के चेहरे से हट गया, पर्दा मुनाफिकीन। तीसरा चौथा मिसरा खास तवज्जो, उलझा रहा गदीर का दुश्मन अजाब में, और दामन रफू किया तो गरेबान फट गया, दामन रफू किया तो बस एक मसला और 3-4 शेर मतला मुलायजा हो। एक और नारे सलवात का सारा है, छोटी सी बहर, बस एक मतला 4 या 5 शेर बस। अली की विलायत मैं जा दे रहा, अली की विलायत मैं जान दे रहा है, और सरेदार मीसम ज़बा दे रहा है, सरेदार मीसम ज़बा दे रहा। ये शेर मुलाजा किएगा, अली को अली से मोहब्बत है इतनी, अली को अली से मोहब्बत है इतनी, अली को अली से मोहब्बत है इतनी, नया दर बना के मका दे रहा, नया दर मका दे रहा, अली को अली से मोहब्बत है इतनी, नया दर बना के मका दे, नया दर बना। ये शेर मुलाजा किया भाई, बिल्कुल सादा सा शेर है, मुलाजा किएगा हुजूर नसीर भाई, खास तवज्जो। वो आबिद का भाई जो है फक्र यूसुफ, वो आबिद का भाई जो है फक्र यूसुफ, वो आबिद का भाई जो है फक्र यूसुफ, बड़ी खूबसूरत अदा दे रहा है, बड़ी खूबसूरत। और ये आखिरी 3 शेर, लेकिन खास तवज्जो तीनों शेरों के लिए मुलाहाजा किएगा, मुलाहाजा, एक नहीं 3 5 हो जाएंगे यार। अब करो खुल के है दोष मने शे पलानत, लेकिन क्यों मुलाहिजा किए, क्यों करो खुल के हर दोष मने शे पलानत, करो खुल के हर दोष मने शे पलानत, इजाजत इमाम ज़मा दे रहा, इजाजत इमाम ज़मा दे रहा है, इजाजत इमाम। बस ये आखिरी 2 शेर खास तवज्जो इन दोनों शेरों के लिए मुलाहिजा किएगा।
सरकार ये शेर मुलाजा किएगा, खास तवज्जो इस शेर के लिए। खिलाफे अली बोलता है मुनाफिक। देखिए खास भैया सब ये शेर मुलाजा किएगा, मिसरा देखिएगा, मिसरा ये बहुत पुराना है लेकिन मिसरा देखिएगा। खिलाफे अली बोलता है मुनाफिक, खिलाफे अली बोलता है मुनाफिक, जमल का जला है धुआं दे रहा। अरे जमल का जला है धुआं दे रहा। जमल का जमल का जला है और धुआं दे रहा। जमल का जला है धुआं दे रहा। अब जो ये शेर सुनाने जा रहे हैं वो इस शेर से उस शेर की नहेज अलग है, तो इसलिए एक शेर उसके लिए हम अरे बिस्मिल्लाह, वाह वाह वाह, स्टेपनी के लिए मुलाहिजा किएगा। जलाए धुआं दे रहा है, अजीब कैफियत। तुझे खुल्द जाना है हुर बोले सरवर, तुझे खुल्द जाना है हुर बोले सरवर, ज़मीं को खबर समा दे रहा है, ज़मीं को खबर। अब वो शेर मुलाहिजा किए जिसके लिए ये शेर सुनाया, मुलाहिजा किएगा। हुजूर सारे करबला सब रसूलों के बदले, सरे करबला सब रसूलों के बदले, अकेला हुसैन इम्तिहान दे रहा है, अकेला हुसैन। लखनवी साहब का बेहतरीन कलाम, और पूरे कलाम में एक मिसरा अजीब कैफियत का हामिल है। जमल का जला है धुआं दे रहा है। साहब आपने 2024-25 को ऐसा मखलूत किया है, और उसके बाद ये मिसरा अजीब कैफियत का मिसरा है। आप जितनी बार पढ़िए लुत्फ दोबाला होता है। जमल का जला है धुआं दे रहा है, हैं? और उसके बाद ठंड में ऐसा मिसरा आपने पढ़ा है, हैं? खुदा की कसम, हैं? जहाँ जहाँ आप देखिए जमल का जला है धुआं दे रहा है। हम ना हंसेंगे तो कौन हंसेगा? गार में तो लोग रोते हुए नजर आते हैं, और हम तो उन पर हंसते हुए। और बहरहाल जमल का दो हर्फ इसमें है, जला में। हाँ अरे देखिए, आप देख रहे हैं आप, ये कमाल है। देखिए जमल, ये जली है। हाँ ये बहुत पहले हमने नीचे से कहा था, है ना? हाँ आपने ये देखिए, मैं कह चुका हूँ इस मिसरे का हक वही है, हैं? हाँ वो जली हरफों वाली बात की है, हाँ, ताकि माइक से बात पहुंच जाए। जमल का जला है। असगर भाई जा रहे हैं क्या? अच्छा हाँ ठीक है। जमल का जला है धुआं दे रहा है। हमारे जवाद भाई हैं, हमारे बिरादर हैं। अब तो नारों की ज़रूरत क्या है, अब नारा सुनते रहिएगा आप। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब शॉल डाले नहीं बैठे हैं, बल्कि यकीन मानिए ये तो यजीदियत का गला घोटने के लिए वो रसन है कि बस समझ लीजिए कि नारा लगेगा तो अब उसके बाद एक महशर का हंगाम होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना समर जैदी साहब से माजरत के साथ, हाँ नहीं माजरत इसलिए कि ये तो आपको दरखास्त कबूल करनी पड़ेगी क्योंकि आप हमारे भाई भी हैं और आपसे बहुत से गुफ्त शुनीद वाला जो मसला है तो बाद में वो हो जाएगा, लेकिन आपको बैठे रहना है। आप बैठे रहिए। एक शायर का मैं मुजरिम हूँ, एक लफ्ज का मैं मुजरिम हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये माहौल और वक्त उनका नहीं है, वो हमारे नासिर हैं, इसीलिए नसीर हैं।
हमारे भाई हैं, बिरादर जलील हैं, निजामत का एक अहद है, नहीं जाना है। असल में मसला यह है कि हमारे मौलाना भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आई जनाब मौलाना ज़मीरुल हसन साहब किबला, ज़मीर साहब किबला ना करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं, नदीम भाई, पर इनके फौरन बाद मौलाना समर जैदी साहब, मैं बहुत माजरत के साथ मैं गुजारिश, अगर आप उठे तो मैं भी उठ जाऊंगा अपनी मसनद से, और निजामत ये अली रजा साहब करेंगे हैं? मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम नसीर आजमी साहब से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। आप हजरात से गुजारिश है कि आवाज़ बुलंद नारे सलवात से खैर मकदम फरमाएं। आप हजरात, क्या उम्दा जश्न हो रहा है, पिछले साल से और बेहतर हमें नज़ारा दिख रहा है। सलावात बुलंद आवाज़ से इरशाद फरमाएं आप हजरात। हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खूबसूरत समातें, बेहतरीन महफिल, हाजिर खिदमत हूँ। यहीं से आगाज़ करता हूँ कि तहारतें हैं ज़रूरी इबादतों के लिए, तहारतें हैं ज़रूरी इबादतों के लिए, तहारतें हैं ज़रूरी इबादतों के लिए। अली का जिक्र जो करना तो बावुज़ू करना, तहारतें हैं ज़रूरी इबादतों के लिए। अली का जिक्र जो करना तो बावुज़ू करना। अली के नाम से करते हैं इसलिए आगाज़, अली ने हमको सिखाया है गुफ्तगू करना। अली के नाम से करते हैं इसलिए आगाज़, अली ने हमको सिखाया है गुफ्तगू करना। एक कसीदा अगर न हो अज़बर अली की शान का, एक कसीदा अगर न हो अज़बर अली की शान का, एक कसीदा अगर न हो अज़बर अली की शान का, हाफिज़ा बेकार है उस हाफिज़े कुरान का। एक कसीदा अगर न हो अज़बर अली की शान का, हाफिज़ा बेकार है उस हाफिज़े कुरान का, हाफिज़ा बेकार है उस हाफिज़े कुरान का। और इसलिए शायद अली को रब ने भेजा अपने घर, इसलिए शायद अली मुला फरमाई, इसलिए शायद अली को रब ने भेजा अपने घर, बदला देना था उसे इमरान के एहसान का। बोला ना फरमाइएगा। इसलिए शायद अली ने रब को भेजा अपने घर, इसलिए शायद अली को रब ने भेजा अपने घर, बदला देना था उसे इमरान के एहसान का। मुलादा फरमाइए, यहीं से कुछ शेर और हाजिर करता हूँ कि हर मारेका इस्लाम का हैदर ने किया सर। देखिए, मैं कोशिश ये करूँगा, जश्न मौलूद काबा है तो मैं इसे जश्न मौलूद काबा ही रहने दूँगा। ज़रा देर के लिए आप हज़रात से गुजारिश है, मुलादा फरमाइए, मौला की मदह कम नहीं है। मुलादा फरमाइए, हर मारेका इस्लाम का हैदर ने किया सर, हर मारेका इस्लाम का हैदर ने किया सर, हर मोड़ पर अहमद ने सराहा है अली को। हर मारेका इस्लाम का हैदर ने किया सर, हर मोड़ पर अहमद ने सराहा है अली को। ऐ शेख हरम इनकी मोहब्बत से न कतरा, काबे ने तो खुद टूट के चाहा है अली को। काबे ने तो खुद टूट के चाहा है। ऐ शेख हरम इनकी मोहब्बत से न कतरा, ऐ शेख हरम इनकी मोहब्बत से न कतरा, काबे ने तो खुद टूट के चाहा है अली को। काबे ने तो खुद टूट के चाहा है अली को, काबे ने तो खुद टूट के चाहा है अली को। ऐ खलील आज आपकी मेहनत सुवारत हो गई, ऐ खलील आज आपकी मेहनत सुवारत हो गई। काबा बैतुल्लाह था पहले मगर किबला न था। मुला फरमाइएगा, ऐ खलील आज आपकी मेहनत सुवारत हो गई। काबा बैतुल्लाह था पहले मगर किबला न था। मिल गया जब तक न नूरुल्लाह ऐनुल्लाह को,
फरमाइए, चेहरा मुझ पर आओ। मौलाना फरमाया था, मौलाना फरमाइए जज़ाकल्लाह, मिल गया जब तक न नूरुल्लाह ऐनुल्लाह को, अपनी आंखों को भी उस मौलूद ने खोला न था। मिल गया जब तक न नूरुल्लाह ऐनुल्लाह को, मिल गया जब तक न नूरुल्लाह ऐनुल्लाह को, अपनी आंखों को भी उस मौलूद ने खोला न था। अपनी आंखों को भी उस मौलूद ने खोला न था। रूए हैदर से हटाते क्यों नहीं अपनी नजर? रूए हैदर से निशान देखिएगा सदम भाई, निशान भाई, रूए हैदर से हटाते क्यों नहीं अपनी नजर? ऐ मोहम्मद, ऐसा बच्चा क्या कभी देखा न था? रूए हैदर से हटाते क्यों नहीं अपनी नजर? ऐ मोहम्मद, ऐसा बच्चा क्या कभी देखा न था? ऐ मोहम्मद, ऐसा बच्चा क्या कभी देखा न था? और जिसमें बेसाया का साया थे अली मुर्तजा, जिसमें बेसाया का साया, मौलाना फरमाइएगा, मौलाना फरमाइएगा, जिसमें बेसाया का साया थे अली मुर्तजा, अब न ये कहना नबी के जिस्म का साया नहीं, अब न ये कहना नबी के जिस्म का साया नहीं। और जानते थे फातिमा से पाएंगे अपना नसीर, मुला फरमाइएगा, जानते थे फातिमा से पाएंगे अपना नसीर, मुस्तफा ने यूं ही अपना हाथ फैलाया ना था। जानते थे फातिमा से पाएंगे अपना नसीर, मुस्तफा ने यूं ही अपना हाथ फैलाया न था, मुस्तफा ने यूं ही अपना हाथ फैलाया न था। अब मैं थोड़ा सा आपके मिजाज के करीब होने की कोशिश कर रहा हूं। मुला फरमाइए, अर्ज करता हूं, नहीं करते नहीं करते कभी ऐसा नहीं करते, नहीं करते नहीं करते कभी ऐसा नहीं करते, नहीं करते नहीं करते कभी ऐसा नहीं करते, अली वाले अली के इश्क का सौदा नहीं करते। मौलाना फरमाइए, भी हम सुनते जा रहा हूं, नहीं करते नहीं करते कभी ऐसा नहीं करते, अली वाले अली के इश्क का सौदा नहीं करते। और यकीनन, अब स्टेज से लेकर आखिरी फर्द तक शेर देने जा रहा हूं, यकीनन इत्तेहादे बाहमी के हम भी कायल हैं। यकीनन इत्तेहादे बाहमी जा रहा हूं, सब बोलेंगे इंशाल्लाह, यहां से लेकर भाई बुला फरमाइए, यकीनन इत्तेहादे बाहमी के हम भी कायल हैं, मगर हम कातिले जहरा से समझौता नहीं। यकीनन इत्तेहादे हैदरी या अली या अली, बेशुमार लानत, भाई जज़ाकल्लाह, क्या कहना, अब शेर आप इस्तकबाल कर लीजिए आप। यकीनन इत्तेहादे बाहमी के हम भी कायल हैं, मगर हम कातिले जहरा से समझौता नहीं करते। हम अहले बैत के दुश्मन पे लानत करते रहते हैं, हम अहले बैत के दुश्मन पे लानत करते रहते हैं। यही एक वो अमल है जिसमें हम सोचा नहीं करते। हम अहले बैत के दुश्मन पे हम अहले बैत के दुश्मन पे लानत करते रहते हैं। यार अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अहले बैत के दुश्मन पे लानत करते रहते हैं। यही एक वो अमल है जिसमें हम सोचा नहीं करते। और बनामे करबला सारा लहू अपना बहाते हैं। बनामे करबला सारा अपना बहाते हैं। हम अपनी जान के जाने की भी परवाह नहीं करते।
भी मेरी तरफ 1 मिनट के लिए देखिए आप हजरत, 1 मिनट के लिए देखते रहिए। मैं शेर हाजिर कर रहा हूं, बनामे करबला, बुजुर्ग उलमा तशरीफ फरमाए, शोरा शेर हाजिर कर रहा हूं। बनामे करबला हम खुद बहाते हैं लहू अपना, हम अपनी जान के जाने की भी परवाह नहीं करते। हमारे नफ्स की पाकीज़गी का ये तकाजा है। हमारे नफ्स की पाकीज़गी का ये तकाजा है। अलम जिस वक्त उठता है तो हम बैठा नहीं करते। हमारे नफ्स की हैदर लेकिन मैं हाजिर कर रहा हूं मदद का हक अदा कर दिया। अब शेर खुदा फरमाइए यहां से अर्ज करता हूं कि लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं। बुला फरमाइएगा, शोरा तशरीफ फरमा है, रदीफ का सर्फ है हर शेर के अंदर। बुला फरमाइए, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूद के अंदर हुसैन देखते हैं। देखिए यहां से आप जुड़ जाइए, मैं शेर यहां से हाजिर करने जा रहा हूं, पूरा माहौल बनेगा इंशाअल्लाह महफिल का। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूं, मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूं तो मेरी शब्द 72 हुसैन, एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूं, मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूं, सब मिलकर बोल दीजिए, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हैदरी लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूं तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूं तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। अदू की फौज में किसका नसीब जागता है, अदू की फौज में किसका नसीब जागता है। अज़ा जवां से दिलाकर हुसैन, अदू की फौज में किसका नसीब जागता है, अदू की फौज में किसका नसीब जागता है। अज़ा जवां से दिलाकर हुसैन देखते हैं, अज़ा जवां से दिलाकर हुसैन देखते हैं। जबी पर बांध के रूमाले फातिमा जहरा, शेर सुनिए, जबी पर बांध के रूमाले फातिमा जहरा, जबी पर बांध के रूमाले फातिमा जहरा, बना के हुर का मुकद्दर हुसैन देखते हैं, बना के हुर का मुकद्दर हुसैन देखते हैं। समर साहब शेर सुनिए,
शेर हाजिर का किशन भाई देखिएगा, बना के हुर का मुकद्दर हुसैन देखते हैं सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है। मौलाना फरमाइए शेर ले जा रहा फरमाइएगा, सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, नबी की पुष्प पे आकर सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, नबी की पुष्ट पे आकर हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, नबी की पुष्ट पे आकर हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, नबी की पुष्ट पे आकर हुसैन देखते हैं। मैं घर को छोड़ के जाता हूं जब भी मजलिस में, अकीदत से लंबे शेर पेश करने जा रहा हूं। मैं घर को छोड़ के जाता हूं जब भी मजलिस में, मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन। मैं घर को छोड़ के जाता हूं जब भी मजलिस में, मैं घर को छोड़ के जाता हूं जब भी मजलिस में, मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं। मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं। मैं घर को छोड़ के जाता हूं जब भी मजलिस में, मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं। अब दो शेर आखिरी मुलाजा फरमा लीजिए सिलसिले का। मुझे यकीन है मेरा घर हुसैन देखते हैं। अजीब हाल है सर काट के भी सरवर का। शेर सुनो दोस्तों, अजीब हाल है सर काट के भी सरवर का, डरे हुए हैं सितंगर हुसैन देखते हैं। अजीब हाल है, सर काट के भी सरवर का। अजीब हाल है सर काट के भी सरवर का, डरे हुए हैं सितंगर हुसैन। इब्राहिम भाई शेर सुनिए, डरे हुए हैं सितंगर। आखिरी शेर पूरी तवज्जो चाहता हूं, इसी शेर के लिए पूरी मनकबत हुई है, वो शेर हाजिर कर रहा हूं। अजीब हाल है सर काट के भी सरवर का, डरे हुए हैं सितंगर हुसैन देखते हैं। तो मैं छोड़ आया हूं कातिल को कितनी बस्ती में। शेर हाजिर कर रहा हूं। अजीब हाल है सरकार के भी सरवर, डरे हुए हैं सितंगर हुसैन देखते हैं। तो मैं छोड़ आया हूं कातिल को कितनी बस्ती में, सेना की नोक पे जाकर हुसैन। अजीब हाल है, अजीब हाल है सर काट के भी सरवर का। अजीब हाल है सर काट के भी सरवर का, डरे हुए हैं सितंगर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूं कातिल को कितनी बस्ती में, सेना की नोक पे जाकर हुसैन, सेना की नोक पे जाकर हुसैन देखते हैं।
ये सोच सोच के लिखता हूं मनकबत नसीर, ये सोच सोच के लिखता हूं मनकबत नसीर कि मेरी फिक्र का दफ्तर हुसैन देखते। मोहतरम नसीर, हाँ नसीर आजमी, अरे साहब खुल जाएगा यहाँ, आप नहीं समझ रहे हैं। नसीर आजमी साहब का बेहतरीन कलाम है। 2 शेर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तोहफे के तौर पे इन्होंने दिए कि हमारे नफ्स की पाकीज़गी का ये तकाजा है, अलम जिस वक्त उठता है तो हम बैठा नहीं करते हैं। और उसके बाद एक शेर पढ़ा, क्या अदीब है हुसैन देखते हैं, सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, नबी की पुश्त पर आकर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूं कातिल को कितनी पस्ती में, सिना की नोक पर आकर हुसैन देखते हैं। अच्छा पढ़ दूं एक बार, वरना वो अच्छा वो लिफाफे के तौर पे जो आप कह रहे थे ना लिफाफा, वो यहाँ नहीं करवाया कीजिए, मौका महल देखा कीजिए, ना मसला हो जाएगा। मैं नसीर आजमी साहब के कलाम के बाद गुजार वाली जनाब खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना समर जैदी साहब किबला की खिदमत में कि खम है कमर गलती है तुम्हारी नजर गई, मैं के देखता हूँ जवानी किधर गई। ये मैं बैत पढ़ चुका हूँ और फरमाइश थी तो मैंने पढ़ दी इस्तकबाल के लिए। मोहतरम खतीब अहले बैत समर जैदी साहब किबला, मैं ऐलान इसीलिए तो नहीं कर रहा हूँ कि एक शायर अभी और, ताकि आप रहे हमारी नजरों के सामने। नारे हैदरी। हज़रत एक बुलंद तरीन सलावत भेज दें और मोहम्मद। देखिए माशाल्लाह शुराए किराम की फहरिस्त तवील है, बहुत ज़्यादा आपको ज़हमत सुखन नहीं देनी है। 4 मिसरों से आगाज है, मुलाज़ा फरमाइएगा, देखिएगा। हाल होता क्या मुनाफिक का ये मंजर देखकर, हाल होता क्या मुनाफिक का ये मंजर देखकर, क़िबला-ए आलम जो बन जाता अबू तालिब का घर, क़िबला-ए आलम जो बन जाता। 2 मिसरे। हाल होता क्या मुनाफिक का ये मंजर देखकर, क़िबला-ए आलम जो बन जाता अबू तालिब का घर, वो तो कहिए आ गई बिनते असद काबे के पास, वरना काबा खुद चला आता अबू तालिब। बहुत शुक्रिया हज़रात, मजा आ। हाल होता क्या मुनाफिक हैदरी, हाल होता क्या मुनाफिक का ये मंजर देखकर, क़िबला-ए, बहुत शुक्रिया हज़रात, क़िबला-ए आलम जो बन जाता अबू तालिब का घर, वो तो कहिए आ गई बिनते असद काबे के पास, वरना काबा खुद चला आता अबू तालिब का घर। को मदे हाजिर में ये 4 मिसरे भी सुन लें, वरना काबा खुद चला आता अबू तालिब का घर। हमने माशाल्लाह तुल्लाब कराम का मजमा है, कहने की कोई जरूरत नहीं, ना वजाहत की जरूरत है। हमने इस गुलशन आलम में सभी को देखा, चश्मे इंसाफ से एक एक नबी को देखा, सबसे अफजल नजर आए तो मोहम्मद आए, और फिर दोष मोहम्मद पे अली को देखा। शुक्रिया। और फिर दोषे, और ये भी 4 मिसरे देख लीजिएगा कि जो कल एक कोशिश की है कि जो कल आदम के तसव्वुर से बाला तर है समर। माशाल्लाह तुल्लाब किराम शोराए किराम बैठे हुए, वजाहत की जरूरत नहीं। सरकार उमर भाई देखेगा मनाजिर भाई कि जो कल आदम के करता भाई तसव्वुर से बाला तर है समर, जो कल आदम के तसव्वुर से बाला तर है समर, अज़ल से ताबा अबद उसकी हुक्मरानी है ये। हाँ 2 मिसरे देखिएगा, अज़ल से ताबा अबद उसकी हुक्मरानी है ये, और बात है वो आ गया है काबे में, वगरना जात तो उसकी भी लामकानी है।
माशाल्लाह मौला सलामत रखे, क्या समाते हैं भाई। जो कल आदम के तसव्वुर से बाला तर है कमर, जो कल आदम के तसव्वुर से बाला तर है समर। जाफर अब्बास भाई की बेहतरीन तकरीर थी गुलू पर, करताज भाई भी कह रहे थे बेहतरीन निजामत के साए में सारे शोरा आपको अपने अपने अशार सुना रहे हैं, कम ऐसी निजामतें होती हैं। बहरहाल जो कल आदम के तसव्वुर से बाला तर है समर, अज़न से ताबा अबद उसकी हुक्मरानी है। ये और बात है वो आ गया है काबे में, वगरना जात तो उसकी भी लामकानी है। ये भी 4 मिसरे देखिएगा, बल्कि 4 के 6 मिसरे देखिएगा इसको भी, कि एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ था, मैंने इसको जरा साइड पे कर लिया है। कम से कम इसमें तो सलावत तो बहुत शुक्रिया, वगरना जात तो उसकी भी लामकानी है। ले लो गुलशन भी तबीयत में जो शर आ जाए, शाखे उम्मीद में गुल आए समर आ जाए। दीन तो ले नहीं सकते हो बिला हुब्बे अली, ले लो दुनिया भी अगर ज़ेरे असर आ जाए। और ले लो बिस्तर भी नबी का शबे हिजरत ले लो, ज़ेरे शमशीर तुम्हें नींद अगर आ जाए। ज़ेरे शमशीर तुम्हें नींद अगर आ जाए, ज़ेरे शमशीर तुम्हें नींद अगर आ जाए। अब ये भी है, सुन लीजिएगा, तवल्ला भी है तो तवर्रा भी है, और दोनों ही लाजिम व मज़लूम है। सुनिएगा कि इसमें खुतबा फदक से इस्तिफादा किया है। खुतबा फदक से इस्तिफादा के, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई मजलिसें खिताब करते रहते हैं शहजादी के सिलसिले में, तो खुतबा फदक से एक इस्तिफादा के 4 मिसरे शहजादी का खिताब है। मेयार अपना खुद से ही तुमने गिरा दिया, बहुत तवज्जो रखिएगा, बीबी का खिताब है दरबार में। मेयार, दुआ कीजिएगा कि मैं एक नज्म की शक्ल इसको दे दूं, अभी कल ही परसों में ये कलाम हुआ। मेयार अपना खुद से ही तुमने गिरा दिया, मिट्टी में यूं अकीदे को अपने मिला दिया। मशहूर जो सदा से था झूठों का पेशवा, बादे रसूल उसको खलीफा बना दिया। मिट्टी में यूं अकीदे को अपने मिला दिया। मशहूर जो सदा, फिरोज भाई आप हजरात की जिम्मेदारी बढ़ती है भाई, राजू भाई, मिट्टी में यूं अकीदे को अपने मिला दिया। मशहूर जो सदा से था झूठों का पेशवा, बादे रसूल उसको खलीफा बना दिया। और देखिएगा हजरात, गर नहीं गरचे नहीं अवाम विलायत की सौत है। काफिया देखते रहिएगा इसमें 4 मिसरे में, गरचे नहीं अज़ाम विलायत की सौत है। कहने की जरूरत नहीं है, तुल्लाबे किराम में माजरत के साथ सौत अरबी का लफ्ज है और इसके मानी आवाज के है। गरचे नहीं अज़ाम, भैया पूरी तवज्जो, गरचे नहीं अज़ाम विलायत की सौत है। असले नमाज मकसद तकबीर फौत है। हाय 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 भाई, मैंने मिसरा दिया है, गरचे नहीं अवाम, गरचे नहीं अवाम विलायत की सौत है। असले नमाज मकसद तकबीर फौत है। और जिसकी अली के बग़्ज़ में गुजरी है जिंदगी, उस शख्स के नसीब में कुत्ते की मौत है।
उस शख्स के नसीब में कुत्ते की मौत है। ये भी बड़ी तेजी से मैंने मुहावरा इस्तेमाल किया है भाई, बहरहाल, वरना है तो उससे भी बदतर। एक मिलजुल के भाई मौलूद काबा के जश्न है, दोनों हाथ बुलंद करके 1.25 लाख नारा पंजत अली नारा हैदरी। बस रात आखिर कलाम में ये कुछ नसरे और सुन लें कि खालिक ने इसको लिख दिया मौला अली के नाम, खाके दरे अली है मुनव्वर जबीन पर, खाके दरे अली है मुनव्वर जबीन पर, ताज़ीम इसकी फर्ज है रूहुल अमीन पर, ताज़ीम इसकी फर्ज है। भाई मैंने मिसरा दिया है कसम से, खाके दरे अली है मुनव्वर जबीन पर, ताज़ीम इसकी फर्ज है रूहुल अमीन पर, खालिक ने इसको लिख दिया मौला अली के नाम, खालिक ने इसको लिख दिया मौला अली के नाम, जब से बना है खाना काबा, जब से बना है शबाब भाई, जब से बना है खाना काबा जमीन पर, जब से बना है खाना काबा जमीन पर, मिंबर पे जिनको मदहे अली, भाई मदरसे में महफिल हो रही है, ये मिसरा ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, मिंबर पे जिनको करताज भाई, मिंबर पे जिनको मदहे अली से गुरेज है, अल्लाह का गजब है उन्हीं वाइजीन पर। अरे जिंदा रहे भाई, अल्लाह का गजब किसको कहते हैं कमर भाई? मिंबर पे जिनको मदहे, मौला सलामत रखे, क्या खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। मिंबर पे मिंबर पर जिनको मदहे अली से गुरेज है, बड़ी तादाद में है, हाय 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 हाय, अल्लाह का गजब है। अच्छा ये तो वाइजीन पर हुआ है ना, कुछ सामीन पे भी होना चाहिए। अरे आपके क्या कहने हैं भाई, हैं? अल्लाह का गजब है ताहिर भाई, अल्लाह का गजब है उन्हीं वाइजीन पर। सरकार देखिएगा, तो अल्लाह का गजब है उन्हीं वाइजीन पर। तुमने अली के जिक्र पे मुंह क्यों बना लिया? हाय हाय हाय, मैंने खून जिगर दिया। तुमने अली के जिक्र पे मुंह क्यों बना लिया? धब्बे है खून शाह के तेरी आस्तीन में। इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है। जिंदा रहे आप। तुमने अली के जिक्र पे मुंह क्यों बना लिया? धब्बे हैं खून शाह के तेरी आस्तीन। नसीर भाई, मैंने तो सिर्फ मदे हाजिर में आपको सुनाए, मगर नसीर भाई ने एक रास्ता, मौला सलामत रखे, एक रास्ता दिया। तो 2 शेर सिर्फ करबला के हवाले से, और आगाज यहां से, बस सुनिए, या अली आली। कोई तो दुनिया में ऐसा जवान बाकी है, कोई तो दुनिया में ऐसा जवान बाकी है कि जिसके वास्ते हक का रुझान बाकी है। शेर सुनिएगा, एक लफ्ज से देखिए शेर बन जाता है। और ये यहाँ शोराए कराम बैठे, कहने की जरूरत नहीं, एक लफ्ज से शेर बनता है। कहा ये मोहर नबूवत ने फख्र है मुझको, अली के कदमों का अब तक निशान बाकी है। मैंने बहुत आहिस्ता से पढ़ा। हाँ आप जैसे भी सुन ले, ए बेटा बेटा बेटा, ए बेटा बैठ जाओ, शाबाश। हाँ, अली के कदमों का, कहा ये मोहर नबूवत में फख्र है मुझको, अली के कदमों का अब तक निशान बाकी है। मैंने कहा ना, एक लफ्ज से शेर बनता है, और इसे आप महसूस कर लेंगे। अली नहीं है खुदा, ये यकीन है मुझको। फैजी भाई, अली नहीं है खुदा, ये यकीन है मुझको, मगर कहीं ना कहीं ये गुमान वाकई है। अरे एक मुशायरे की बात नहीं है भाई। शाफई, इब्ने अबिल हदीद, मुतज़ली, कौन कौन है, कहने की जरूरत है यहाँ मदरसे में। एक मुशायरी का ढोल पीट रहे हो, मगर कहीं ना कहीं ये गुमान बाकी है
आखिरी आदमी तक इनाम ले जाए। खत्म कर दी मैंने अपनी बात। अली नहीं है खुदा, ये यकीन, मैंने कहा नसीर भाई ने रास्ता दिखाया था, वो वहीं तक ला रहा हूं। अली नहीं है खुदा, ये यकीन है मुझको, मगर कहीं ना कहीं ये गुमान, मनाजुर भाई, ये शबाब भाई, ये गुमान बाकी है। कभी कभी जमीन पड़ी कम, जो मजलिसों के लिए खुदा कहेगा मेरा आसमान। अरे जिंदा रहेगा, खुदा कहेगा। और इसी शेर के लिए इतने शेर हुए थे। कभी कभी जमीन पड़ी कम, जो मजलिसों के लिए खुदा कहेगा मेरा आसमान। आखिरी आदमी तक भाई मेरा आसमान बाकी है। फकत हुसैन को ज़ेबा है, ये खुदा से कहे अभी भी और कोई इम्तिहान है। हैदर 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 अरे वाह 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 वाह, क्या उम्दा उम्दा शेर हमारे मोहतरम खतीब अहले बैत। हाँ, क्या आलीशान जश्न हो रहा है, क्या तस्वीर है। गजाली भाई जा रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, क्या क्या शेर सुना। फकत हुसैन को ज़ेबा है। हाँ, अब देखिए ये हमारा कल्ब लश्कर इतना मजबूत हो चुका है, और यहाँ जो लोग खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ। और विलायत की बात है तो ज़रा हिलाले विलायत को सलाम करते हुए मैं किसी शायर तक, अच्छा समर भाई, अरे समर जैदी साहब, समर जौनपुरी साहब, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ भाई, अरे हार तो उतार लीजिए, ये जीत का है। हाँ, मुझे पहना दीजिए। यहीं रहिए। और इतने उम्दा कलाम, मैं आज ये आखिर के 2 शेर मैं तोहफे में ले जा रहा हूँ। मौला है मोहम्मद, क्या जिसके मौला है मोहम्मद, उसके है मौला अली। हाँ, जिसके मौला है मोहम्मद, उसके है मौला अली। और क्या है मानिए मन कुन तो मौला कुछ नहीं। और जश्न है जवाब भाई आई काबा का, चलो अल्लाह के घर। जश्न है मौलूद काबा का, चलो अल्लाह के घर। आज बख्शा जाएगा दुनिया को क्या क्या कुछ नहीं। अरे वाह 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 वाह, या अली हजरत सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम खतीब सदाकत बिरादर जलील आली जनाब मोहतरम अली मुत्तकी साहब भी तशरीफ फरमा है। मेरी नज़र पहुंची तो इन्होंने एक शेर पढ़ा और कहा गुलू से शुरू किया था और उलू तक चले गए हैं। उलू को पहचानो फिर उलू तक जाओ, और बात अली से, आपने अली से फिर अल्लाह का घर। मुझे हजरत मीर इश्क आल अल्लाह मकामहू याद आ गए। क्या कमाल था साहब, जिसका स्कूल ऑफ थॉट अलग है, और शायद इसीलिए अलग है कि मीर इश्क का लहजा ही अलग है। कहते हैं कि हक़ चमने सनअ का शमशाद अली है। ये लखनऊ है, मैं हजरत मीर इश्क को पढ़ रहा हूं, सुनिए। कहते हैं हक़ चमने सनअ का शमशाद अली है, अहमद की तरह बाइसे ईजाद। मुझे चौथे मिसर तक ले जाना। कहते हैं अहमद की तरह बाइसे ईजाद अली है, असरार खुदा सैद हैं, सैयाद अली है, और जिब्रील तो शागिर्द है उस्ताद। क्या मिसरा दिया है हजरत मीर इश्क ने। अब यहां से बैत सुन लीजिए,
ये खवास के लिए है। मैं मतले से मक्ते तक की तवज्जो चाहता हूं। कहते अहमद की तरह बाइस ईजाद अली है, असरार खुदा सैयद है सैयद अली है। हिलाल भाई, असरार खुदा सैयद है सैयद अली है। जिब्रील तो शागिर्द हैं। क्या तुम गुलू की बात करते हो? पहले मीर इसकी बैत समझो कि बैत जो कह के गए, कहते हैं कि जिब्रील तो शागिर्द हैं, उस्ताद अली है। क्या वस्फ यदुल्लाह मुझे हाथ लगा है। रियायत से बैत सुन लीजिए। कहते हैं क्या, मेरे कलेजे की दाद दीजिए, क्या वस्फ यदुल्लाह मुझे हाथ लगा है। बंदों का अल्लाह का बंदा है, ये बंदों का खुदा है। क्या बैत सुनाई है मैंने। कहते हैं क्या वस्फ यदुल्लाह मुझे हाथ लगा है। अल्लाह का बंदा है, ये बंदों का खुदा है। ये है हजरत मीर इश्क अल्लाह मकामहू। आइए, मैं आज तुम सैफ़े क़ुव्वते हाफिज़ा पर साइकिल करके लाए। अरे देखिए आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बिरादर जलील हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और इनकी दाद हमें बड़ी तक़वियत मिलती है। हमारे बुजुर्ग अगर रहनुमाई करते रहें कि क्या वस्फ़ यदुल्लाह मुझे हाथ लगा है। क्या क्या जुर्रत, देखिए बंदिश है। अल्लाह का बंदा है, ये बंदों का खुदा है। अल्लाह का बंदा है, ये बंदों का खुदा है। आइए, मैं गुजारिश हूँ, अब चूँकि हिलाल अली जनाब मौलाना हिलाल रिजवी साहब तक मुझे जाना है, लेकिन एक इजाज़त ली है मैंने, चूँकि हमारे ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना अम्मार साहब जो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन उनकी हाज़िरी हुई है क्योंकि उनके फ़र्जंद यहाँ मौजूद हैं। तो ये बार बार सरगोशी फूंक रहे थे, तो हमने कहा नहीं अब इसलिए कि अगर मैं ना पढ़वाऊँ, बस यही है। ये माइक थोड़ा सा आगे कर दीजिए क्योंकि हिलाल साहब को पेश करना है। हाँ पढ़िए। अब तो कर दें। हाँ, कोई मिसे अबू तयाब नहीं, दूसरा जैसे आफ्ताब नहीं। एक बेटा खुदा भी कहता है यार आपका जवाब नहीं। रब्बे के बदन में जो खून बचा था, रब्बे के बदन में जो खून बचा था, साहब में सच्चात की आंखों से बह गया। वाह 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 वाह। बस देखिए, ताजमहल से ज़्यादा कीमती मौका महल है। हमारे बच्चे जानते हैं कि कब कहाँ कितना बोलना चाहिए। अभी मैं बस हिलाल भाई आ जाएं, ख़तीब अहले बैत, ख़तीब विलायत अली जनाब मौलाना हिलाल रिजवी साहब। मैं अभी नानौता में था, जो शहज़ादे खिताबत अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब का ननिहाल है। नानौता में जश्न शीरखार था, यानी 6 महीने के अली की बात थी। जावेद भाई इसी बार ऐलान है। तो एक साहब थे, मुफ्ती साहब, जो मुफ्त में बने हुए थे। बस देख रहा हूं कहां तक जाके हैं आप। तो उन्होंने आके कहा, भाई ये बताइए, आप आए बहुत दूर से, ये 6 महीने का बच्चा, आप लोग 1400 साल से फजाइल पढ़ते जा रहे हैं, इसकी उम्र ही क्या है। बरजस्ता मैंने कहा, फजाइल का उम्र से क्या लेना देना। अब अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताइएगा। अगर कुछ गलत कहा हो ये तो आप तारीफ कर सकते हैं ना। एक ऐलान समाप्त कर लीजिए हिलाल भाई के साथ साथ। हाँ बस एक ऐलान सुन लीजिए, समाप्त कर लीजिए। इंशाअल्लाह बक़ैदे कमरी मैं वहीं से ऐलान करूंगा, इसलिए कि वहाँ थोड़ा सा मामला कमरी का ही है, वो सही है। 18 शाबानुल मुअज़्ज़म जश्न क़ायम में आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरज़मीन लखनऊ कदीमी जश्न है, और अपनी भरपूर रिवायतों के साथ, रिवायतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस मर्तबा भी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ मुनक़्क़िद किया जा रहा है सहने काज़मैन में।
आप सबसे गुजारिश है, जिसमें मशाहीर शोराए किराम की तशरीफ़ आवरी है, आप सबसे गुजारिश है, और जिसकी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ख़तीब अहले बैत आली जनाब मोहतरम आबिस जरवली साहब, तो आप सबसे गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत करें। आपके सामने हैं ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना खिलाल रिजवी साहब क़िबला बाबाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने करताज भाई का भी और अपने असातीज़ का, मुदीर मदरसा का, तमाम हज़रात का और तुल्लाब का कि उन्होंने मुझे इस अहल समझा कि इस ज़िक्र में शिरकत का मौका दिया। असातीज़ की दुआओं के साथ पहला कता बड़ी आहिस्तगी से हवाले कर रहा हूँ, शायरी के हवाले से। मुलाज़ा फरमाइएगा। ख़याल आबे विला से थे बावज़ू मेरे, ख़याल आबे विला से थे बावज़ू मेरे, तसव्वुरात के पहरे नमाज पढ़ने लगे। ख़याल आबे विला से थे बावज़ू मेरे, तसव्वुरात के पहरे नमाज पढ़ने लगे। तसव्वुरात के पहरे नमाज पढ़ने लगे। अज़ाने ज़िक्र अली मैंने दी सरे महफिल, जो खुश नसब थे वो चेहरे नमाज पढ़ने लगे। अज़ाने ज़िक्र अली मैंने दी सरे महफिल, जो खुश नसब थे वो चेहरे नमाज पढ़ने लगे। जो खुश नसब थे वो चेहरे नमाज पढ़ने लगे। दुश्मन जो कायनात नसब का फ़कीर है, दुश्मन जो कायनात नसब का फ़कीर है, ये भी सजाए बुग़्ज़ जनाबे अमीर है। दुश्मन जो कायनात नसब का फ़कीर है, ये भी सजाए बुग़्ज़ जनाबे अमीर है। ये भी सजाए बुग़्ज़ जनाबे अमीर है। क्या नाम लिखूं दुश्मन हैदर के बाप का, इब्ने अवाम है कोई इब्ने कसीर है। क्या नाम लिखूं, क्या नाम लिखूं दुश्मन हैदर के बाप का, क्या नाम लिखूं दुश्मन हैदर के बाप का। या अली, क्या नाम लिखूं दुश्मन हैदर के बाप का। मौला सलामत रखे आपको। दुश्मन जो कायनात नसब का फ़कीर है, ये भी सजाए बुग़्ज़ जनाबे अमीर है। क्या नाम लिखूं दुश्मन हैदर के बाप का, इब्ने अवाम है कोई इब्ने कसीर है। इब्ने अवाम है कोई इब्ने कसीर है। मैंने भी कहीं ना कहीं हक़ इमाम खाया है, तो नमक का हक़ तो अदा करना ही पड़ेगा। लिहाज़ा फरमाइएगा। हमसे कहा जाता है तबर्रा क्यों करते हो, हमसे पूछो हम क्यों करते हैं। अब भी नजरों में है जलता हुआ दर ज़हरा का, सुनिएगा बेशुमार। अब भी नजरों में है जलता हुआ दर ज़हरा का। ये अलग बात कई सदियों की ये दूरी है। क्यों करते हैं। अब भी नजरों में है जलता हुआ दर ज़हरा का। ये अलग बात कई सदियों की ये दूरी है। छोड़ सकता नहीं हरगिज़ मैं तबर्रा करना, क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है। कर या अली, छोड़ सकता नहीं बेशुमार छोड़ सकता नहीं हरगिज़ मैं तबर्रा करना, क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है। क्या करूं इसमें मेरे खून की मजबूरी है। अब चूंकि असातीज़ बैठे हुए हैं तो मैं इसे नसीहत नहीं कह सकता, बल्कि अपने हमउम्र दोस्तों के लिए मशवरा कह सकता हूं। यह मशवरा देने जा रहा हूं। मुलाज़ा फरमाइएगा। फायदा कुछ नहीं जितना भी करो तुम दावा, फायदा कुछ नहीं जितना भी करो तुम दावा, सफर इश्क अधूरा है अकीदे के बगैर। सुनिएगा। फायदा कुछ नहीं जितना भी करो तुम दावा। मशवरा क्या है। फायदा कुछ नहीं जितना भी करो तुम दावा, सफर इश्क अधूरा है अकीदे के बगैर।
गर तुम्हें याद है ज़हरा का शिकस्ता पहलू, आखिरी सांस भी गुजरे ना तबर्रे के बगैर। गर तुम्हें याद है या अली, गर तुम्हें याद है ज़हरा का शिकस्ता पहलू, आखिरी सांस भी गुजरे न तबर्रे के बगैर। आखिरी सांस भी गुजरे न तबर्रे के बगैर। ये कताबंद भी मुलाहिजा फरमाइए। गैब से आएगा जिस वक्त अली का बेटा, गैब से, और मैं कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, गैब से आएगा जिस वक्त अली का बेटा, दाएं बाएं जो गड़े हैं उन्हें जलना होगा। सुनिएगा, गैब से आएगा जिस वक्त अली का बेटा, दाएं बाएं जो गड़े हैं उन्हें जलना होगा। जिसको जो चाहे उसे माने, मगर बाद ज़हूर सबको हैदर की विलायत पे ही चलना होगा। जिसको जो चाहे उसे माने, हैदर हैदर, मौला खुश रखे आपको। जिसको जो चाहे उसे माने, मगर बाद ज़हूर अली वलीउल्लाह, अली जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहे उसे माने, मगर बाद ज़हूर सबको हैदर की विलायत पे ही चलना होगा। अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, खबरें पोशीदा नहीं रहती हैं। आपको मालूम है कि शाम में क्या हुआ, तहरीर लिखी हुई थी, उसे मिटाया जा रहा था। मुलाहिजा फरमाइएगा, मिटा रहे हैं जो तहरीर नामे इस्मत की, मिटा रहे हैं जो तहरीर नाम इस्मत की, मिटा रहे हैं जो तहरीर नाम इस्मत की, उन्हें जहां से मिटाना बहुत ज़रूरी है। मिटा रहे हैं जो तहरीर नाम इस्मत की, उन्हें जहां से मिटाना बहुत ज़रूरी है। यजीद और शिमर की नस्लों ने सर उठाया है, हुसैन वक्त का आना बहुत ज़रूरी है। यजीद और शिमर की नस्लों ने सर उठाया है, हुसैन वक्त का आना बहुत ज़रूरी है। ये आ तो गए शाम, ये सोच रहे हैं कि हम आए हैं, नहीं। जलाले सानिय हैदर का ये इलाका है, जलाले सानिय ज़हरा का ये इलाका है, जलाले सानिय ज़हरा का ये इलाका है। यजीदियों ने यहीं पर शिकस्त खाई है। जलाले सानिय ज़हरा का ये इलाका है, यजीदियों ने यहीं पर शिकस्त खाई है। उमैया ज़ादों बहुत खुश हो, ये खबर ही नहीं तुम्हारी मौत तुम्हें शाम लेके आई है। हैदर हैदर या अली, उमैया ज़ादों बहुत खुश हो, ये खबर ही नहीं तुम्हारी मौत तुम्हें शाम लेके आई है। अब अपनों में कुछ अफराद ऐसे हैं जो कहते हैं अरे मोजज़ा नहीं हो रहा है। अरे मोजज़ा क्यों होगा भाई, आप किस लिए हैं? हर चीज़ मोजज़े से होगी तो हक़ मोहब्बत कैसे अदा होगा? मुलाहिजा फरमाइए। अब मुझे बताइए, मुझे बताइए इंसाफ से, मुतवक्किल ने हल चलवाया, मोजज़ा हुआ? नहीं हुआ। बीबी की कब्र मुनहदिम की गई, मोजज़ा हुआ? नहीं हुआ। सामर्रा मिस्मार हुआ, मोजज़ा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं? अब यहाँ पर जो ये जुल्म हुआ और तमाशा किया गया, उसके बावजूद मोजज़ा नहीं हुआ, क्यों? जबकि शहजादी की मुहाफ़ज़त के लिए अब्बास जैसा बहादुर मौजूद है। क्या हुआ जब ये आए? बीबी ने अब्बास को बुलाना चाहा होगा तो क्या हुआ होगा? मुलाहिजा फरमाइएगा। कहा अल्लाह ने कायम को अभी आना है। सुनिए, कहा अल्लाह ने, क्यों नहीं बुलाया बीबी ने? कहा अल्लाह ने कायम को अभी आना है, सूरह हश्र के अक्कास को आवाज न दे। सुनिएगा, कहा अल्लाह ने कायम को अभी आना है, सूरह हश्र के अक्कास को आवाज न दे। वक्त कुछ और कयामत का बढ़ाना है मुझे, बिन्ते ज़हरा भी अब्बास को आवाज न दे।
या अली बिन्त ज़हरा। अली की बादशाही का नारा, हैदरी नारा, नारा हैदरी। या अली बस बड़ी तेजी के साथ मंजिल को मैं आ गया, समेट लिया मैंने। वक्त कुछ और कयामत का बढ़ाना है मुझे। बिन्ते ज़हरा अभी अब्बास को आवाज न दे। बिन्ते ज़हरा नौजवान दोस्तों के लिए यह हदिया कर रहा हूं। कलमा तौहीद की आवाज गूंजेगी सदा, कलमा तौहीद की आवाज गूंजेगी सदा। इब्न सरवर ने अज़ा में अपना लहजा रख दिया। इब्ने सरवर ने अज़ा में कलमा तौहीद की हुजूर, कलमा तौहीद की आवाज गूंजेगी सदा। इब्न सरवर ने अज़ा में अपना लहजा रख दिया। जब बढ़े नैज़े तो अकबर ने हिफाजत के लिए सीना इस्लाम में अपना कलेजा रख दिया। जब बढ़े नैज़े तो अकबर ने हिफाजत के लिए। अब जो कताबंद पढ़ने जा रहा हूं इसका नहज मुलाहिदा फरमाइएगा, मुलाहिदा फरमाइएगा इसका नहज क्या है। फतह सरवर की अज़ा चारों तरफ होने लगी। रुख मुलाहिदा फरमाइएगा। फतेह सरवर की अज़ा, मेरी तरफ देखिए आप, फतेह सरवर की अज़ा चारों तरफ होने लगी। पैरवे जुल्म की उम्मीद सभी टूट गई। रुख देखिए हुजूर, दुआ चाहता हूं मैं। फतेह सरवर की अज़ा चारों तरफ होने लगी। पैरवे जुल्म की उम्मीद सभी टूट गई। कितना मजबूत था हम शक्ल नबी का सीना, आके टकराया तो नेज़े की अनी टूट गई। या काशिफुल कर्ब, हैदर हैदर बस समेट लिया मैंने। मौला कुछ रखे आपको। कितना मजबूत था हम शक्ल नबी का सीना, आकर टकराया तो नेज़े की अनी टूट गई। आकर टकराया तो नेज़े की अनी टूट गई। कितना मजबूत था हम शक्ल नबी का सीना, आकर टकराया तो नेज़े की अनी टूट गई। जब तक बना में शाह, आखिरी कलाम, जब तक बना में शाह पुकारा नहीं गया, आंखों से आंसुओं का कबीला नहीं गया। जब तक बना में शाह पुकारा नहीं गया, आंखों से आंसुओं का कबीला नहीं गया। दुनिया अभी गदीर की वादी से दूर है, दुनिया अभी गदीर की वादी से दूर है। मकसद हुसैन का अभी समझा नहीं गया। दुनिया अभी, कोई बात नहीं, दुनिया अभी गदीर की वादी से दूर है। मकसद हुसैन का अभी समझा नहीं गया। जो भी सुनी अली की फजीलत वो मान ली, जो भी सुनी अली की फजीलत वो मान ली। शजरा था पाक इसलिए सोचा नहीं गया। क्या कहने, जो भी सुनी अली की फजीलत वो मान ली। शजरा था पाक इसलिए सोचा नहीं गया। शजरा था पाक इसलिए सोचा नहीं गया। ज़हरा के कातिलों पर जो लानत का है सवाब। हदीस की रोशनी में पढ़ रहा हूँ मैं। जो अशार पढ़ता हूँ उसके पुष्ट पे, उसके बैक में बहुत सारे हवालाजात होते हैं। हवा में शेर भी नहीं कहता मैं, लिहाजा फरमाइएगा। ज़हरा के कातिलों पर जो लानत का है सवाब, ज़हरा के कातिलों पर जो लानत का है सवाब, अब तक किसी फरिश्ते से लिखा नहीं गया। क्या कहने, क्या कहने, मौला खुश रखे आपको। ज़हरा के कातिलों पर जो लानत का है सवाब, अब तक किसी फरिश्ते से, नवाब साहब, अब तक किसी फरिश्ते से लिखा नहीं गया। सूली चढ़े ज़बा कटी जा भी चली गई, सूली चढ़े ज़बा कटी जा भी चली गई। मिसम मगर तुम्हारा अकीदा नहीं गया। सूली चढ़े ज़बा कटी जा भी चली गई। मिसम मगर तुम्हारा अकीदा नहीं गया। अपने कद से बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ और ये इरफानियात से राबता रखने वालों के लिए खास इशारा है। मुलाहिदा फरमाइएगा। सूली चढ़े ज़बा कटी जा भी चली गई। मिसम मगर तुम्हारा अकीदा नहीं गया। अकबर का हुस्न ऐसा था गश खा के गिर गए। सुनिएगा नौजवान दोस्त, अकबर का हुस्न ऐसा था गश खा के गिर गए। यूसुफ से थोड़ी देर भी देखा नहीं गया। अकबर का हुस्न ऐसा था गश
खाके गिर गए। यूसुफ से थोड़ी देर भी देखा नहीं गया। करबो बला से पहले कहीं कायनात में तेगे आतश से नहर को मारा नहीं गया। तेगे आतश से नहर को मारा नहीं गया। अरे अब्बास से उन्हें भी थी लड़ने की आरज़ू। हुजूर, अब्बास से उन्हें भी थी लड़ने की आरज़ू, जिनसे हंसी का वार भी रोका नहीं गया। अब्बास से उन्हें भी थी लड़ने की आरज़ू, जिनसे हंसी का वार भी रोका नहीं गया। ये तो शेर हदिया समाप्त करने जा रहा हूँ। नैयर भाई, जितने भी मेरे जानने वाले सुरूर साहब जितने भी हैं, सब मुलाजा फरमाइए। खास दुआ चाहता हूँ, इसका नहज जरूर देखिएगा, मुलाजा फरमाइएगा। करबो बला से पहले कहीं कायनात में तेगे आतश से नहर को मारा नहीं गया। अब्बास से उन्हें भी थी लड़ने की आरज़ू, जिनसे हंसी का वार भी रोका नहीं गया। नेज़ों पर साथ निकली 72 सरों की फौज। सुनिएगा, नेज़ों पर साथ निकली 72 सरों की फौज। बीमार करबला से अकेला नहीं गया। नेज़ों पर साथ निकली 72 सरों की फौज। बीमार करबला से अकेला नहीं गया। एक शेर बढ़िया इसी के हवाले कर रहा हूं। हम क्या सबीले मश्के सकीना से आज तक, हम क्या सबीले मश्के सकीना से आज तक कुनबा समंदरों का भी प्यासा नहीं गया। कुनबा, अमीर भाई, कुनबा समंदरों का भी प्यासा नहीं गया। चूंकि लखनऊ है, मदरसा है, तो लाभ है, असातीर है। लफ्जों की नजाकत और उर्दू ज़बान की चाशनी महसूस कीजिएगा। ये शहर अदब कहलाता है। मुलाजा फरमाइएगा। जबान का शेर है भाई, मुलाजा फरमाइएगा। रन में जो आया नेज़े अब्बास देखने, सुनिए भाई, रन में जो आया। हम क्या सबील मश्क सकीना से आज तक कुनबा समंदरों का भी प्यासा नहीं गया। रन में जो आया नेज़े अब्बास देखने, पैरों पे चल के फिर वो दोबारा नहीं गया। क्या कह रहे हो? हम क्या सबील मश्क सकीना से आज तक कुनबा समंदरों का भी प्यासा नहीं गया। रन में जो आया नेज़े अब्बास देखने, पैरों पे चल के फिर वो दोबारा नहीं गया। जिनको थी मुस्तफ़ा के नवासों से दुश्मनी, उनके घरों में ताज़िया रखा नहीं गया। उनके घरों में ताज़िया रखा नहीं गया। काबा हुसैन का है अज़ादार आज भी, काबा हुसैन का है अज़ादार आज भी। काला गिलाफ इसलिए बदला नहीं गया। बस ये 3 शेर। काबा हुसैन का है अज़ादार आज भी, काला गिलाफ इसलिए बदला नहीं गया। मारा कुछ ऐसे सीना अकबर ने घेर के, तरकीब सुनिएगा, मारा कुछ ऐसे सीना अकबर ने घेर के, जिंदा पलट के जंग से नेज़ा नहीं गया। क्या कहने आपके समाज के। मारा कुछ ऐसे सीना अकबर ने घेर के, जिंदा पलट के जंग से नेज़ा नहीं गया। जिंदा पलट के जंग से नेज़ा नहीं गया। फिर शेर हदिया कर रहा हूं। सज्जाद तेरे पांव के छालों के सामने, सज्जाद तेरे पांव के छालों के सामने, कांटों से थोड़ी देर भी संभला नहीं गया। सज्जाद भाई, सज्जाद तेरे पांव के छालों के सामने, बस ये 2 शेर। कांटों से थोड़ी देर भी संभला नहीं गया। मारा है ढूंढ ढूंढ के मुख्तार ने उन्हें, मारा है ढूंढ ढूंढ के मुख्तार ने उन्हें। कातिल हुसैन का कोई बख्शा नहीं गया। आखिरी शेर, उससे पहले तमीदन 2 जुमले। अल्हम्दुलिल्लाह अब अक्सरियत करबला जा रही है ज़ियारत करने के लिए। इरफान ज़ियारत हो रहा है तो लोग जा रहे हैं। मौला तौफीक में इजाफा फरमाते जाएं और लोग उनके दयार में हाज़िरी देते जाएं। जो गए हैं वो दोबारा जाएं, जो नहीं गए हैं इस जश्न के तुफ़ैल मौला उन्हें बुला लें। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है, ये इसी के बाद ये आखिरी शेर इल्तिमास दुआ। जब कोई करबला जाता है, रुखसत करने आते हैं, जाने वाला कहता है तुम्हारे लिए क्या लाएं। कुछ कहे ना कहे एक शय का तकाजा जरूर करता है, क्या? कफन लेते आना। ऐसा ना उर्दू, कफन लेते आना। ये जो कफन मांगने की ललक है,
ये तड़प है, ये तलब है, मुलाहिजा फरमाइएगा। कुछ नहीं मांगा, कफन मांगा। मारा है ढूंढ ढूंढ के मुख्तार ने उन्हें, कातिल हुसैन का आखिरी शेर, कातिल हुसैन का कोई बख्शा नहीं गया। हम क्या सबील मश्क सकीना से आज तक कुनबा समंदरों का भी प्यासा नहीं गया। रन में जो आया नेज़े अब्बास देखने, पैरों पर चल के फिर वो दोबारा नहीं गया। काबा हुसैन का है आज़ादार आज भी, काला गिलाफ इसलिए बदला नहीं गया। लाए है जिस खुशी से कफन करबला का हम, लाए है जिस खुशी से कफन करबला का हम, शादी का भी लिबास खरीदा नहीं गया। हजरत ये जो यहाँ पूरी सब खड़ी है, मैं एक एक को देख रहा हूं और सिर्फ आपसे सिर्फ दो मिनट भी नहीं बल्कि 1 मिनट मांगता हूं। कम से कम शायर का हक तो अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी तहकीकी दाद होती है, कभी तकलीदी होती है, तो हो जाती है, हैं लोग देखें। लेकिन आपने सिलसिले से 2-3 शेर जनाब अकबर महरू के लिए पढ़े। अल्लाह आपको सलामत रखे। और जब आप पढ़ रहे थे तो मैं बार बार ये सोच रहा था कि मैं उठ के आपको हार पहनाऊं, लेकिन वो खला होता। ये दाद, ये दुआ मेरा हार समझिए और ये आपकी जीत है, सलामत रहिए। लेकिन मुझे फौरन जमीन से पहाड़ों की चोटियां याद आ गईं, क्योंकि इतना हसास मजमा है। आज तो इस बरस यकीन मानिए कि इस जश्न की तस्वीर में जो रंग है वो बहुत गहरा है और इस जश्न का सुरूर उतरेगा नहीं, क्योंकि सुरूर भाई सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या शेर कहे हैं। देखिए मेरी तरफ देखिए, अब सूरजमुखी का फूल ना हो जाया कीजिए, सूरज की तरह इशारा किया तो सब उधर देखने लगे। मेरी तरफ देखिए जो मैं कह रहा हूं। हमारे हिलाल भाई सुनेंगे। मैं 2 शेर पढ़ूंगा 2 शायर के। जनाबे अली अकबर के लिए रास्ता आपने खोला। क्या शेर है? सीने से टकराई बर्छी, तो अकबर के सीने से, हाँ वो जो आपने तकवीयत पेश की है सीना हुसैन का है। एक मिसरा हुआ तारागढ़ अजमेर में, मैं पढ़ के रुक जाऊंगा। कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। मैं क्या कह रहा हूं, अगर पूरी दुनिया भी हवा के दोष पे आके सिर्फ सुभान अल्लाह कहे, शायद इस कैफियत का हक ना अदा हो जो मिसरा लगाया गया, जो तजमीन की गई। आजाम से पढ़ता हूं, बेहतरीन शेर सुना है आपने तो हाफिजे की गिरा खोल दी। कहते हैं कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। तो हमारे भाई हैं जुल्करनैन साहब, उनकी ख्वाहर हैं, वो बैठे हुए तजमीन कर रहे थे, हो नहीं रही थी, तो उनकी ख्वाहर हैं, वो टहलती हुई आई। कहा कि भैया क्या बात है। देखिए ये बहुत दूर तक जाएगी बात। का क्या बात है? का मिसरा है लेकिन लग नहीं रहा। का क्या मिसरा? का कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। तो का क्या इजाजत है मैं लगा दूं? कहा अरे आप जाइए काम कीजिए। का नहीं कहिए। छोटी बहन ने कहा जाइए। का नहीं कहिए तो मैं लगाऊं। का जी मिसल सुनाइए। का कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। भैया लिखिए 18 साल पालने वाली से पूछिए कहां से तज़मीन करके लाऊंगा कहां। देखिए इतना बड़ा मजमा है मेरे सामने। आपकी जो खुशी के आंसू हैं ये कामयाबी की जमानत है। कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। फौरन उन्होंने कहा अच्छा हक था कि कम से कम ये मिसरा वो लगाएं। उन्होंने बरजस्ता कहा कल ये मिसरा 18 साल पालने वाली से पूछिए कितना हसीन है। अब जरा इस कैफियत से निकलिए। अभी मैं दिल्ली में था मुस्तफाबाद में, और मुस्तफाबाद में हम शबीह मुस्तफा का एक शेर, मैं नाम बाद में बताऊंगा, पहले शेर सुन लीजिए। इतने अच्छे अच्छे शेर सुना दिए कि मुझे फौरन शेर याद आ गया। वो शेर जब पढ़ा है तो असातिज़ा स्टेज पे खड़े थे, कई मर्तबा पढ़वाया गया। मैं भी सोच रहा था क्या रियायतें उस्ताद मोहतरम, क्या शेर पढ़ा गया। पहला मिसरा पढ़ता हूं। वो कहते हैं कि सदियां हुई सीने में गिरफ्तार है बर्छी। नहीं मैं मिसरा फिर पढ़ूंगा ताकि सब तक पहुंच जाए। मिसरा सुनिए। कितनी मर्तबा पढ़ाया गया यूट्यूब पे सुनिएगा। दिल्ली जश्न मौलूद काबा। दूसरा मिसरा रियायतें देखिए बंदिश। कहते हैं सदियां हुई निसम साहब
सीने में गिरफ्तार, बना दे भाई, बर्छी। फिर मिसरा सुनो, लखनऊ है। सदियां हुई सीने में गिरफ्तार है बर्छी, अकबर से उलझने की सजा काट रही है। अरे ये है क्या रियायतें आप देखिए, गिरफ्तारी, सजा, उलझना, सदियां हुई। इंतजाम भाई वहीं से दुआ दे दीजिए। हुसैन का बेटा हर एक रुख से नबी था, हुसैन का बेटा हर एक रुख से नबी था, हुसैन का बेटा अली की तरह अली था, हुसैन का बेटा अली की तरह अली था, हुसैन का बेटा चचा की तरह जरी था, हुसैन का बेटा चचा की तरह जरी था, हुसैन का बेटा हसीन सबसे वही था, हुसैन का बेटा हसीन सबसे वही था, हुसैन का बेटा वही तकी और नकी था, हुसैन का बेटा वही तकी और नकी था, हुसैन का बेटा नफीस नफ्स ज़की था, हुसैन का बेटा हाशमी मुत्तलबी था, हुसैन का बेटा बाइस में रब्बे जली था, हुसैन का कहीं जाना है। सदियां हुई सीने में गिरफ्तार है बर्छी, अकबर से उलझने की सजा काट रही है। 18 साल पालने वाली से पूछिए कितना हसीन है अली अकबर हुसैन का। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बिरादर अजीज़ अल जनाब मौलाना खिलाल रिजवी साहब का कि सिर्फ जनाब अली अकबर के लिए इन्होंने कई जहतों से शेर कहे हैं और कई जाविये पेश किए हैं। एक शेर और था, वो बहरहाल इन्होंने, मैं पढ़ूंगा नहीं, घबराइए नहीं, वो मफहूम इशारा बता रहा हूँ कि फिर अज़ां के इलाके में नेज़ा नहीं गया है, वो भी मफहूम हमारे जहन में, हमने सोचा था शायद वो भी पढ़ेंगे आप, लेकिन क्या लायक सदाफरीन, लायक तहसीन, लायक मुबारकबाद हैं आप। हालांकि उस्ताद मोहतरम दिलकश गाजीपुरी साहब को बहरहाल देखिए तकाजा भी होता है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुजार हूँ, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हर पे इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ उस्ताद मोहतरम दिलकश गाजीपुरी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें, क्योंकि शायरी सुनी जा रही है तो मैं सिलसिले को मुनक़ता नहीं करना चाहता। एक सलावात बाआवाज़ बुलंद इरशाद। हजरत तशरीफ के हजरत शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। अच्छा उस्ताद, वो बाद में कैमरे में आ जाएगी बात, वो जो दूसरा शेर हमने सुनाया है कि सदियां हुई सीने में गिरफ्तार है बर्छी, अकबर से उलझने की सज़ा काट रही है, मोहतरम अब्बास सिरसवी साहब का शेर है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत समाअत फरमाएं। 4-5 शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाइएगा कि उसे अल्लाह भी दुनिया में तन्हा छोड़ देता है। शेर अदब है, बहुत आहिस्तगी से शेर पढ़ूंगा, कोई गुस्सा नहीं, कोई बस नहीं। उसे अल्लाह भी दुनिया में तन्हा छोड़ देता है, जो जिक्र हैदरे कर्रार करना छोड़ता है। उसे अल्लाह भी दुनिया में तन्हा छोड़ देता है, उसे अल्लाह भी दुनिया में तन्हा छोड़ देता है, जो जिक्र हैदर कर्रार करना छोड़ देता है। इसी से हो गई उसकी अली से दुश्मनी जाहिर, इसी से हो गई उसकी अली से दुश्मनी जाहिर, मुसल्ले पर भी वो एक वक्त किबला छोड़ देता है। समाप्त होना ही, उसे अल्लाह भी दुनिया में तो बहुत शेर नहीं पढ़ूंगा,
उसे अल्लाह भी दुनिया में तन्हा छोड़ देता है। जो जिक्र हैदर कर्रार करना छोड़ देता है, इसी से हो गई उसकी अली से दुश्मनी जाहिर। मुसल्ले पर भी वो एक वक्त किबला छोड़ देता है। हमेशा लानते शैतान पे करता है वो, लेकिन हमेशा लानते शैतान पे करता है वो, लेकिन अली के दुश्मनों पे बस्तबर्रा छोड़ देता है। शेर सुनना, शेर सुनना। हमेशा लानते शैतान पे करता है वो, लेकिन अली के दुश्मनों पे, शेर सुनना, अली के दुश्मनों पे बस्तबर्रा छोड़ देता है। अली के दुश्मनों पे बस्तबर्रा छोड़ देता है। सुनाता है वो, सुनाता है हदीसें वो रसूलुल्लाह की सबको, सुनाता है हदीसें वो रसूलुल्लाह की सबको। न जाने किस लिए मन को तो मौला छोड़। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नारा लगाया, समात फरमाइएगा। हजरत बात तो थी कि मैं वही पढ़ता, लेकिन पहले एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद फिर जाता हूँ कि जहाँ में समात फरमाइए। शेर सुनिए। सुनाता है हदीस वो रसूलुल्लाह की सबको, न जाने किस लिए मन को तो मौला छोड़ देता है। और अब शेर सुनना। सुनाता है हदीसें वो रसूलुल्लाह की सबको, न जाने किस लिए मन कुन तो मौला छोड़ देता है। जहां में उसके चेहरे पर चमक बाकी नहीं रहती। अरे शेर सुनो, शेर सुनो। सुनाता है वो हदीसें, सुनाता है हदीसें वो रसूलुल्लाह की सबको, न जाने किस लिए मन कुन तो मौला छोड़ देता है। जहां में उसके चेहरे पर चमक बाकी नहीं रहती। दरे बिनते पैगंबर पर जो सजदा छोड़ देता है, दरे बिनते पैगंबर पर जो सजदा छोड़ देता है, दरे बिनते पैगंबर पर जो सजदा छोड़ देता है। हजरत मुझसे एक कलाम की फरमाइश की गई है, मैं उसे सुनाता हूँ, समात फरमाइए। आप लोगों ने सबने कहा है, पढ़ता हूँ उस कलाम को। एक समात फरमाइए, एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। समात फरमाइए। अनीस की ज़मीन में कलाम पढ़ा, देखा साहब, देखिएगा। समात फरमाइए कि गुलशने जन्नत है यूं फर्शे अज़ा के सामने। मीर साहब थे जमीन में, शेर कह रहा हूँ। गुलशने जन्नत है यूं फर्शे अज़ा के सामने, पस्त है जैसे जमी अर्शे ओला के सामने। गुलशने जन्नत है यूं फर्शे अज़ा के सामने, पस्त है जैसे जमी अर्शे ओला के सामने। शेर सुनिएगा। पस्त है जैसे जमी अर्शे ओला के सामने, ऐ मुसलमान याद रख मौला अली की दुश्मनी। ऐ
मुसलमान याद रख, मौला अली की दुश्मनी एक पर्दा खींच देती है दुआ के सामने। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा। है मुसलमान याद रख मौला अली की दुश्मनी। देखो शेर अदब में शेर पढ़ रहा हूँ, वो भी मीर साहब की जमीन पर पढ़ रहा हूँ। है मुसलमान याद रख मौला अली की दुश्मनी एक पर्दा खींच देती है खुदा के एक गद्दा, एक पर्दा खींच देती है दुआ के सामने। मादर ईसा खड़ी हो आके बज़्म कुद्स में, मादर ईसा खड़ी हो आके बज़्म कुद्स में। फातिमा हो, आसिया, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हो। मादर ईसा खड़ी हो आके बज़्म कुद्स में, आसिया हो फातिमा की आसिया के सामने। मादर ईसा खड़ी हो आके बज़्म कुद्स में, आसिया हो, आसिया की फातिमा, आसिया हो, आसिया हो फातिमा की आसिया के सामने। सिर्फ बेटी हैं वो अपने बाप की जीनत नहीं, सिर्फ बेटी हैं वो अपने बाप की जीनत नहीं। हाजरा का नाम मतलब फातिमा के सामने। सिर्फ बेटी हैं वो अपने बाप की जीनत नहीं। हाजरा का नाम मतलब फातिमा के सामने। शेर सुनिएगा कि उसने एक मुर्दे को ये कौम जिंदा कर गई। मेरे साथ में शेर कर रहा हूं, मेरे साथ में शेर कर रहा हूं। उसने एक मुर्दे को ये कौम जिंदा कर गई, उसने एक मुर्दे को ये कौम जिंदा कर गई। क्या दमे ईसा है चक्की की सदा के सामने, क्या दमे ईसा है चक्की की सदा के सामने। एहतरामन झुक के उनको पहले करते थे सलाम, एहतरामन झुक के उनको पहले करते थे सलाम। आते थे जब भी नबी अपने चचा के सामने, एहतरामन उनको पहले झुक के करते सलाम जब भी आते थे नबी अपने चचा के सामने। शेर सुनिएगा कि नाम लिखा था वहां और है यहाँ खुद पंजतन। हजार शेर पेश कर। नाम लिखा था वहां और है यहाँ खुद पंजतन। नूह की कश्ती है क्या फर्श अज़ा के सामने। नाम लिखा था वहां और है यहाँ खुद पंजतन। नूह की कश्ती है क्या फर्श अज़ा के सामने। देर तक खैमे से इब्ने साद निकला ही नहीं, देर तक खैमे से इब्ने साद निकला ही नहीं। आ गए अब्बास जब फौजे जफा के सामने। देर तक खैमे से इब्ने साद निकला ही नहीं। आ गए अब्बास जब फौजे जफा के सामने। शिम्र और अब्बास में रिश्ता है क्या मत पूछिए, शिम्र और अब्बास में रिश्ता है क्या मत पूछिए। बेवफा का जिक्र क्यों हो बावफा के सामने। शिम्र और अब्बास में रिश्ता है क्या मत पूछिए। बेवफा का जिक्र क्यों हो बावफा के सामने। शेर सुनिएगा। अब हुसैन इब्ने है मंजिले मेराज पर। शेर सुनाता हूं। अब हुसैन इब्ने अली है मंजिले मेराज पर। देखिए पेशानी रद्दी है खुदा के सामने। वाह। शेर सुनिएगा, बहुत तवज्जो चाहता हूं जो शेर पेश करने जा रहा हूं कि नो के नेजा पर सरे शह की तिलावत शाम तक। नो के नेजा पर सरे शह की तिलावत शाम तक। नो के नेजा पर सरे शह की तिलावत शाम तक। एक सवाले मोतबर है हस्बुना के सामने। नो के नेजा पर सरे शह की तिलावत शाम तक। एक सवाले मोतबर है हस्बुना के सामने। शेर सुनिएगा। मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन।
हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने, हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। कह दो जाकर खुल्द से मेरा करे ना इंतजार। शेर सुनिए, कह दो जाकर खुल्द से मेरा करे ना इंतजार। मैं खड़ा हूं रोज़ा शाह हुदा के सामने, मैं खड़ा हूं रोज़ा शाह हुदा के सामने। दो शेर और सुनाता हूं, सुनिएगा। कह दो जाकर खुल्द से मेरा करे ना इंतजार। मैं खड़ा हूं रोज़ा शाह हुदा के सामने। मर गए मुफ्ती बिदअत, उनके फतवे मिट गए। मर गए मुफ्ती बिदअत, उनके फतवे उड़ गए। मर गए मुफ्ती फिदत, उनके फतवे उड़ गए। समझ फरमाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मातमे मर गए मुफ्ती बिदअत, उनके फतवे उड़ गए। मातमे सिब्ते पैगंबर की हवा के सामने, मातमे सिब्ते पैगंबर की हवा के सामने। और शेर सुनिएगा कि आखिरी शेर पेश करता हूँ, मतलब मक्त हाजिर खिदमत करता हूँ। समाज फरमाइए के उनसे कह दूंगा मैं दिलकश आपका खादिम हूँ। मैं उनसे कह दूंगा मैं दिलकश आपका खादिम हूँ। मैं जाऊंगा जब कायम में आले हिबा के सामने। उनसे कह दूंगा मैं दिलकश आपका खादिम हूँ। मैं जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 3-4 शेर और पेश करूंगा, सुन लीजिए आप। समात फरमाइए के नफरतों को मौत आई, प्यार जिंदा रह गया। अब शेर सुनिए। नफरतों को मौत आई, बहुत आई सब। नफरतों को मौत आई, प्यार जिंदा रह गया। दार पे भी समेत मार जिंदा रह गया। नफरतों को मौत आई, प्यार जिंदा रह गया। दार पे भी समेत तमार जिंदा रह गया। उसकी किस्मत में जिना क्या, उसकी खुशबू ही नहीं। उसकी किस्मत में जिना क्या, उसकी खुशबू भी नहीं। उसकी किस्मत में जिना क्या, उसकी खुशबू भी नहीं। दुश्मन मौला अली बेकार जिंदा रह गया। दुश्मन मौला अली बेकार जिंदा रह गया। शेर सुनिएगा, दुश्मन मौला अली बेकार जिंदा रह गया। रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं हम, रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं हम। आदमी तो मर गया, किरदार जिंदा रह गया। रोज ये मंजर जहां में देखते रहते हैं हम। आदमी तो मर गया, किरदार जिंदा रह गया। हुर ने पाए शाहे वाला पर रखी अपनी जबी। हुर ने पाए शाहे वाला पर रखी अपनी जबी। इस तरह एक साहिब किरदार जिंदा रह गया। इस तरह एक साहिब किरदार जिंदा रह गया। थक गए कातिल दुआए फातिमा के सामने। थक गए कातिल दुआए फातिमा के सामने। देखिए सरवर का मातमदार जिंदा रह गया। थक गए कातिल दुआए फातिमा के सामने। देखिए सरवर का मातमदार जिंदा रह गया। शेर सुनिएगा, देखिए सरवर का मातमदार जिंदा रह गया। मिट न पाई नस्ल से दहरे इमामत आज तक। मिट न पाई नस्ल, मिट न पाई दहर से नस्ल इमामत आज तक। मिट न पाई दहर से नस्ल इमामत आज तक। इस तरह शब्बीर का इनकार जिंदा रह गया। इस तरह शब्बीर का इनकार जिंदा रह गया। आखिरी शेर और उसके बाद मक्ता। सब्र के सर को कभी जालिम झुका सकता नहीं, ये बताने के लिए बीमार जिंदा रह गया। ये बताने के लिए बीमार जिंदा रह गया। उस ज़मीं पे मुझको दिलकश मौत क्यों आई नहीं। उस ज़मीं पे मुझको दिलकश मौत क्यों आई नहीं। करबला तक जाके मैं जिंदा बेकार जिंदा रह गया। करबला तक जाके मैं बेकार जिंदा रह बस आखिरी हमारे मोहतरम दिलकश गाजीपुरी साहब बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूँ कुछ बुज़ुर्गों का
कि जो अभी तक और इस पहर तक जो है बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम उन्हें देख देख के बड़ी तक़वियत मिल रही है। हज़रात, इस बार मैं फ़ौरन बिला फसल की मैं बात कर रहा हूँ फ़ाय फौरिया के साथ हमारे उस्ताद मोहतरम दिलकश गाज़ीपुरी साहब के फ़ौरन बाद मैं ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मनाजिर अख्तर साहब की खिदमत में हर पे इल्तिमास लेके बढ़ूँगा, लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए मैं मीर बब्र अली अनीस के बाप यहाँ कहना ज़रूरी था, वरना मैं वालिद ही कहता। मीर अनीस के बाप हज़रत मीर खलीक आलल्लाहु मकामहू का एक बंद पेश कर देता हूँ, चूँकि यहाँ लहजे की तेग चलने वाली है। अब आइए मैं तेग की बात करूँ। अरे अली अली की बात करते हो, अभी तुम्हें तेग अली समझ में ना आई? इंतज़ाम भाई, आपकी निज़ामत, आपकी खिताबत, इंतज़ाम भाई निज़ामत और खिताबत का हवाला देते हुए और पूरी सच्चाई के साथ बिरादर जलील खतीब सदाकत की खिताबत का हवाला देते हुए हज़रत मीर खलीक आलल्लाहु मकामहू का बंद पढ़ने जा रहा हूँ। अगर लखनऊ में ना पढ़ा तो मैंने कहाँ पढ़ा? सुनिए, कहते हैं वो तेग थी कि कहरे इलाही की बर्क थी। यह है लखनऊ। सुनिए, जबान अबान न चलाइए, पहले सुनिए। मीर अनीस के बाप कहते हैं वो तेग थी कि कहरे इलाही की बर्क थी, गह सूए गर्ब थी तो गहे सूए शर्क थी। अरे यहाँ पे देखिए, शायरी का पूरा पूरा मकतब और दीवान बैठा है। हमारे एजाज जैदी साहब बैठे हुए हैं। जबान की मैं कहाँ तक बात करूं? हजरत मीर खलील बैठ तक चलिए, माहौल दीजिए। मनाजिर अख्तर साहब आपके हवाले। कहते हैं वो तेग थी क्या कहर इलाही की बर्क थी, गह सूए गर्ब थी तो गहे सूए शर्क थी। देखिएगा, गर्दन पर गह, कमर पर गहे, ताबा फर्क थी। मैं कैसे मंजर कशी करके मैं समझाऊं आप पे? बड़ी चौथा मिसरा सुनिए, कयामत है। कहते गर्दन पर गह, कमर पर गहे, ताबा फर्क थी, और उतरी जो फर्क से तो जमीन में वो गर्क थी। मीर खलीक है साहब, ये खानवादा है। अब बैत सुन लीजिए, क्या मिसरा कह गए, और चौथे मिसरे से बैत का सलीका सीखे। हम जैसे शेर कहने वाले और तुकबंदी करने वाले कि शेर कहते कैसे किसे हैं और शेर की क्या रियायतें हैं, मर्सिया कैसे कहा जाता है। चौथे मिसरे से बैत कहते उतरी जो फर्क से तो जमीन में वो गर्क थी, आई जिधर से तेग उधर साफ कर गई, और साबित न हो सका किधर आई किधर गई। आई जिधर से तेग उधर साफ कर गई, और साबित न हो सका किधर आई किधर गई। हजरत मीर खलील अल्लाह मकामहू के अल्लाह मकामहू के इस बंद के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बात खिताबत की हो, शायरी की हो, निज़ामत और अदब की हो, तो एक पूरी शख्सियत हमारे सामने है। गुजारिश जुरा हूँ अली जनाब मौलाना खतीब अहले बैत मनाजिर अख्तर साहब की खिदमत में कि वो आएँ और इस कारवान मिदहत को दो गाम और आगे ले चलें। और क्या क्या रदीफ़ और क्या क्या शेर आपने मोहतरम दिलकश गाज़ीपुरी साहब वो सिलसिला बरकरार रहे। नारे हैदरी। भाई जुबान मनाजिर भाई, वो ये ज़रूरी है। ये खतीब सदाकत हमारे अली मुत्तकी भाई की तरफ से तहरीर है, बाद में बताया आपने, है ना, तो मैं समझ रहा था कि बाद में कर दूंगा। एक ऐलान बहुत जल्दी सुन लीजिए, इंशाअल्लाह जश्न तस्कीन शाह बतारीख़ 20 रजब यानी बक़ैद कमरी इमामबाड़ा आगा बाकर में मनाया जाएगा। आप तमामी मोमिनीन से गुजारिश है कसीर तादाद में शिरकत करें। आपके रूबरू हैं मोहतरम खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मनाजिर अख्तर फतेहपुरी साहब। बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से एक बार फिर इस्तकबाल करें।
जश्न की मुबारकबाद और जश्न की कामयाबी की मुबारकबाद सामीन से लेके तमामी शोरा और बिलखुसूस हमारे नाजिम साहब बहुत ही खुल के और बड़ी इत्मीनान से एक एक बैत और एक एक बंद आप हज़रात को समझाते हुए काबिल तारीफ़ हैं। कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं। भाई समर साहब ने एक बैत पे ले जाके छोड़ दिया था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उलमाए किराम की इजाज़त लेते हुए मोहसिन भाई एक मतला एक शेर वहीं से आप हज़रात आमादा हैं तो बस एक सलावात इरशाद फरमा दे बुलंद तरीन। तो एक मतला और एक शेर सारे अशार उस कलाम के छोड़ते हुए सिर्फ आपकी आमादगी उलमाए ज़माना तशरीफ़ फरमा हैं, बल्कि ये कहूँ कि फ़र्श पर उलमाए मुस्तक़बिल तशरीफ़ फरमा हैं, शोराए किराम हैं। मुत्तक़ी भाई एक मतला और एक शेर मुलाज़ा फरमाइए कि खल्लाक़े दो जहां की अजब शान है अली। सुरूर भाई, खल्लाक़े दो जहां की अजब शान है अली, जलवे है सब खुदा के पर इंसान है अली। बात इंशाअल्लाह एक शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। खल्लाक़े दो जहां की अजब शान है अली, सारे अशार छोड़ दिए, आखिरी शेर पर लेके आया हूं कि खल्लाक़े दो जहां की अजब शान है अली, और स्टेज से दो दाद मिलेगी वो सनद होगी करताज भाई कि खल्लाक़े दो जहां की अजब शान है अली। समर भाई जहां छोड़ा था वहीं से मिला रहा हूं। खल्लाक़े दो जहां की अजब शान है अली, जलवे हैं सब खुदा के पर इंसान है अली। तो अल्लाह मुर्तज़ा में फ़कत इतना फ़र्क है, वो वाजिबुल वजूद है, इम्कान है। अल्लाह मुर्तज़ा में फ़कत इतना फ़र्क है, अल्लाह मुर्तज़ा में फ़कत अल्लाह मुर्तज़ा में फ़कत बात खाना काबा की थी और जश्न मौलूद काबा भी है। वो एक शेर भी सुन लीजिए कि ये मतले की शक्ल में है। मुलाज़ा फरमाए कि खल्लाक़े दो जहां की अदब शान है अली, जलवे हैं सब खुदा के पर इंसान है अली। मतलब मुलाज़ा फरमाए कि दोनों जहां में फ़ख्रे सुलेमान है अली, दोनों जहां में फ़ख्रे सुलेमान है अली। सुरुख से मिसरा सुनिए, दोनों जहां में फ़ख्रे सुलेमान है अली, काबा है जिसका तख्त वो सुल्तान है, काबा है जिसका तख्त वो सुल्तान है। आमादा है आप हज़रत, एक सलावात पढ़ लीजिए बुलंद तरीन बर मोहम्मद वाले। बात विलायत की और वहीं से शुरू किया। एक मतला, अरे उलमा खड़े हुए हैं तो आप हज़रात ज़रा फ़र्श पे तशरीफ़ ले आएँ, जहाँ जिसकी जगह है वो थोड़ा हाँ करीब आ जाएँ। जो हज़रात जहाँ बैठे उनके लिए बहरहाल आप हज़रात मुतवज्जे होकर सुने। मतला बराए मतला, लेकिन शायरी है, बात पहुँच जाए तो ज़रा आमादा होकर सुन लीजिएगा। उसके बाद 3-4 शेर वो, चूँकि जो वक्त दिया गया था वो भी मलूज़ ख़ातिर है और माशाअल्लाह से फ़हरिस्त में अभी चंद आपके मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जिन्हें आप यके बाद दीगरे समात फरमाएंगे। मतला मुलाज़ा फरमाइए बिल्कुल इत्मीनान से। सुरूर भाई, जो अली के दर से मस होकर मुनव्वर हो गए, जो अली के दर से मस होकर मुनव्वर हो गए, चांद तारे ऐसे जर्रों पर निछावर हो गए। मतला पढ़ दिया मैंने बिल्कुल आसानी के साथ, लेकिन शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। फिर एक मतला सुनिए, जो अली के दर से मस होकर मुनव्वर हो गए। एक जैसे अभी आप फरमा रहे थे, एक लफ्ज़ से शेर बनता दिलकश भाई, जो अली के दर से मस होकर मुनव्वर हो गए, चांद तारे ऐसे जर्रों पर निछावर हो गए, जिस घड़ी पैदा अली काबे के अंदर हो गए, जिस घड़ी पैदा अली काबे के अंदर हो गए, जो खुदा कहला रहे थे सारे पत्थर हो गए। शेर तो था भाई, तवज्जो कीजिएगा।
जिस घड़ी पैदा अली काबे के अंदर हो गए, बुत और पत्थर, जरा मुलादा फरमाइएगा, जरा मुलादा फरमाइएगा कि जिस घड़ी पैदा अली काबे के अंदर हो गए, जो खुदा कहला रहे थे सारे पत्थर हो गए। तो मादरे ईसा के दिल में जिनकी ख्वाहिश थी बहुत, वो शरफ बिनते असद तुमको मयस्सर हो गए। इत्मीनान से सुन लीजिए, मैं आ गया मंजिल पर, कि जिनकी मादरे ईसा के दिल में जिनकी ख्वाहिश थी बहुत, वो शरफ बिनते असद तुमको मयस्सर हो गए। तवज्जो, तो एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, मजहब इस्लाम के फिरके 73 हो गए। एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, एक अली को, जवानों थोड़ा मुतवज्जो होकर सुनना, एक अली को सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा, ये तुल्लाब है, सबको पता है कि इस हदीस के जेल में क्या बात आ रही है। एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ। फिर शेर सुनिए, ये काफिया मुसलसल आया है, अभी अभी शोरा किराम पढ़ रहे थे। एक अली को छोड़ देने का नतीजा, मिलके बोले, दोनों हाथों को बुलंद करके ऐसा नारा जो मोमिनों के दिलों से छूता हुआ, उनका शरीर की गर्दनों को काटता हुआ, सीने को पार करता हुआ, सातों आसमानों को छूता हुआ, उस अली को सुनाई दे जो अली का भी अली है। लगाओ नारे थोड़ा मैं महसूस कर रहा था, मैं बोलने का आदी नहीं हूँ अशार के दरमियान, मैं महसूस ये कर रहा था कि नारा अगर नारे की तरह लगे तो कम से कम सबको इसका ख्याल, नारा लगना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नारा लगे तो उसका एहतराम, और आपको, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। नारा लगना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जवाब उसी अंदाज से दिया जाए कि हमें नाम लेने में शर्मिंदगी नहीं, फ़ख्र महसूस होता है। तवज्जो कीजिएगा, फिर सुनिए कहाँ लेके चलता हूँ ये काफिया, सब ने रकम किया करताज साहब, शायद लग गया हो दिलकश भाई। तवज्जो सुनिएगा, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, मजहब इस्लाम के फिरके 73 हो गए। तो करके इकरारे विलायत आलमे अरवाह में, तवज्जो, करके इकरारे विलायत आलमे अरवाह में हम अजल से ही मुकद्दर के सिकंदर, विलायत आलमे अरवाह में, मिलके बोलिएगा, करके इकरारे विलायत आलमे अरवाह में, करके इकरारे विलायत आलमे अरवाह में हम अजल से ही उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, शोरा ज़रा रियाज मुलादा फरमाइएगा कि हम अजल से ही मुकद्दर के सिकंदर हो गए। तो बस ये इकरारे विलायत ही तो है जिसके सबब, बस ये इकरारे विलायत ही तो है जिसके सबब कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग बाहर हो। बस ये इकरारे विलायत ही तो है जिसके सबब, बस ये इकरारे विलायत ही तो है जिसके सबब कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग बाहर हो गए। बस ये इकरारे करके इकरारे विलायत आलमे अरवाह में हम अजल से ही मुकद्दर के सिकंदर हो गए। देखिए, माइक देख के बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है। वो साहब मौलूद काबा है तो यही महफिल होगी और यही सारी रात मौलाए मुत्तकियान पर हर शायर पढ़ सकता है, हर शायर पढ़ सकता है, बोलने की क्या जरूरत है। और अगर कहा है तो पूरा पढ़ो, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती। चलिए देखते हैं मौलूद काबा, अगर आप फैसला करिए। एक मिसरा अभी यही कहने के बाद एक मसला हुआ था मोहसिन भाई, मैं एक बात कह रहा था कि बच्चों को सरे फर्श विला देख रहा हूं, बच्चों को सरे फर्श विला देख रहे हैं, बच्चों को सरे फर्श विला हम अपनी दुआओं का सिला देख रहे हैं।
हम अपनी दुआओं का, यही बात कहने के बाद ये शेर हुआ, सुनिए, हम अपनी दुआओं का सिला देख रहे हैं। अरे काबे की तरफ देखो मगर ये भी तो देखो, काबे के मकी करबो बला देख रहे। की तरफ देखो मगर ये भी तो देखो, काबे की तरफ देखो मगर ये भी तो देखो, काबे के मकी करबो बला देखो। इधर इधर, काबे की तरफ देखो मगर ये भी तो देखो, काबे के मकी ये बात मेरे, मैं उसी कलाम पे जा रहा हूं। तवज्जो की जब बात सलाम तक पहुंच गई थी दिलकश भाई, एक शेर यूं हो गया कि अगर कैफियत मैं आहिस्ते से पढ़ दूं, मगर पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही आया वो ख्याल दिल में रह गया। इसी में एक शेर हो गया, तो सुन लीजिए, हो सकता है आइंदा ये कलाम हो जाए। काबे की तरफ देखो मगर ये भी तो देखो, काबे के मकी करबो बला देख रहे हैं, काबे के मकी। एक शेर सुन लीजिए, बात पहुंच जाए तो दुआ दीजिएगा। तवज्जो, कैफियत है भाई। काबे के मकी करबो बला देख रहे हैं, तवज्जो, इत्मीनान से पढ़ने का दिल है, आपकी मर्जी जैसे चाहे सुने। काबे के मकी करबो बला देख रहे हैं, तो बेटी की विलादत पर, तवज्जो, क्या बात है, ये मिसरे में लफ्ज है, क्या बात है, क्या बात है, बेटी की विलादत पर शहीदी, क्या बात है, बेटी की विलादत पर शहीदी। अब्बास के चेहरे की जिया देख रहे हैं। क्या बात है, बेटी की विलादत पर शहीदी, अब्बास के चेहरे की जिया। बात यहां से सलाम तक पहुंच गई, सबने अशार पढ़े अपने अपने एतबार से, सबने मफहूम बनाए। ये दौर हाजिर जो आपके सामने है, वो ये सारे हालात, जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, बस शेर सुन लीजिए कि अब देखिए बात पहुंच रही वहां तक। काबे के मकी करबो बला देख रहे हैं, तो करके इकरारे विलायत आलम अरवाह में हम अजल से ही मुकद्दर के सिकंदर हो गए। बस ये इकरारे विलायत ही तो है जिसके सबब कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग बाहर हो गए, हम लोग अंबिया। चलिए यहां से तरतीब देता हूं। अंबिया चलकर खरीदारों की सफ में आ गए। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अंबिया चलकर खरीदारों की सफ में आ गए, जब ये आंसू दाखिले बाजार महशर हो गए। अंबिया चलकर, अरे और आगे चलना है भाई, मंजिल बहुत दूर है, तवज्जो सुनिएगा। अंबिया चलकर खरीदारों की सफ में आ गए, जब ये आंसू दाखिले बाजार महशर हो गए, जब ये आंसू दाखिले बाजार महशर हो गए, तो जब गुफ्तगू करने लगे नोके सिना पर, जब हुसैन गुफ्तगू करने लगे नोके सिना पर, जब हुसैन कातिलों के हाथ में हैरान खंजर हो गए। गुफ्तगू करने लगे नोके सिना पर, डोके नेज़ा पर हुसैन, कातिलों के हाथ में हैरान, दुआ करना, कातिलों के हाथ में हैरान खंजर हो गए, तो वारिसे शब्बीर को अब भेज दे परवरदिगार, दौरे हाजिर के यजीद आपे से बाहर हो। वारिसे शब्बीर को अब भेज दे परवरदिगार, वारिसे शब्बीर को अब भेज दे परवरदिगार, वारिसे शब्बीर को अब भेज दे परवरदिगार, दौरे हाजिर के यजीद एक सलावत पढ़ लीजिए आप मिलजुल के बुलंद तरीन। भाइयों ने कुछ हुक्म दिया था, तो मैंने चाहता कुछ ताज़ा अशार पहुंच जाए। तो एक मतला, चूँकि बहुत शुक्रिया था, बहुत दुआ की गुजारिश है। एक मतला, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ। मौलाना अफसर साहब, इतना नहीं, जुल्म हो जाएगा, थोड़ा आप करीब आ जाइए उठ के, मैं आप बहरहाल और करीब आ जाइए। ये वही हौज़ा इल्मिया है जहाँ हम लोग क्रिकेट खेला करते थे।
ये मादर इल्मी है, यहाँ परवान चढ़े हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, सरप्रस्त मैनेजर साहब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब क़िबला और तमामी असातीज़ मौलाना कमर अब्बास साहब क़िबला, इब्राहिम साहब और भी दीगर और उलमाए ज़माना तशरीफ़ फरमा है। बड़ी हिम्मत और क्या कहते हैं जुर्रत की बात होती है कि, लेकिन मामला ये है कि अपना ज़िक्र तो है नहीं, ज़िक्र अहले बैत का है, जिसके लिए मदरसे में आए थे। तो अब जो परवान चढ़ के इस स्टेज तक बच्चे आए हैं तो इनको फ़ख्र होता होगा कि हमने जो बाग सींचा था उसमें गुलाब अच्छे खिले हैं। और अच्छा इन्होंने क्या एक बुलंद तरीन सलावात पढ़ी, अच्छा लगता है जश्न में हंसते बोलते रहना। तो वो एक मतला और 3-4 शेर समात फरमा लें, सब जमा हो तो ये जमात अच्छी है। मतला मुलाजा फरमाइए, शायद कहीं पढ़ा है लेकिन यहाँ इस जश्न में तो नहीं पढ़ा। तमामी हजरात हैं, मुलाजा मुतक़ी भाई, मामू मतलब सुरूर भाई, बात वहाँ से शुरू हो रही है शाम के दरबार से। तो करताज साहब हवा खुतबों की शेर सुन लीजिएगा, शेर सुन लीजिएगा, बस यही हुक्म मिला था, मैं पहुंचा दे रहा हूं। उसके बाद अगर चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, अभी और भी शोरा किराम है। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, रदीफ मुलादा फरमाइएगा। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, सुरूर भाई, हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार आमादा होकर सुन लीजिएगा तो मुझे भी लुत्फ आएगा। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है। हवा शेर मुलाजा फरमाइएगा, चूंकि हौज़ा इल्मिया है, शेर की नौइयत मुलाजा फरमाइएगा। तारीख दोहराने का वक्त नहीं है, आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है, तो फूफी के मशवरे सीना सिपर है राह कूफा में। फूफी के मशवरे सीना सिपर है राह कूफा में, इमामत मुतमईन होकर सरे बाजार चलती। हो जाए तो बोल दीजिएगा थोड़ा आप हजरात भी। सुरूर भाई शेर मुलादा फरमाइएगा। हवा बहुत जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी दोहरा रहा हूं मैं। और मोहसिन भाई ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूं कि यहाँ पे खुशबूस आप मौजूद है, आपकी तायीद होगी तो बात वहां तक पहुंच जाएगी। फिर से सुनिएगा, थोड़ी जसारत है लेकिन है दायरे के अंदर, इसकी तायीद आप फरमाएंगे, तवज्जो से मामू सुनिए। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है। जिसको जरूरत के तहत जाना है बेतकल्लुफ चला जाए, मगर मजमे को डिस्टर्ब ना करे। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है, फूफी के मशवरे सीना सिपर है राह कूफा में, इमामत मुतमईन होकर सरे बाजार चलती है। तवज्जो के नमाजें कांप जाती हैं मुसल्लों पर रसूलों की। मिसरा सुनिएगा, नमाजें कांप जाती हैं मुसल्लों पर रसूलों की, तुम्हारी बात जब भी आबिदे बीमार चलती। नमाजें कांप जाती हैं मुसल्लों पर रसूलों को। वाह 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 वाह। नारे हैदरी। कोलंबिया जहां मिलकर वजू भी कर ना सके, कोलंबिया जहां मिलकर वजू भी कर ना सके, वहां हुसैन अकेला नमाज पढ़ता है। नारे हैदरी। नमाज़ें, बात और आगे जा रही है, तवज्जो सुनिएगा भाई। अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है, फूफी के मशवरे सीना सिपर है राह कूफा में, इमामत मुतमईन होकर सरे बाजार चलती है। कहना नहीं चाहिए आप सब आमादा, लेकिन ये कह के पढ़ रहा हूं कि मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं।
कोई बात नहीं है, कुछ लगे तो बोलना। जबरदस्ती दाद अलग होती है, जब खून जोश मारता है तो बंदे से रहा नहीं जाता। फिर सुन लीजिए मिसरा, आजादारों की नजर कर रहा हूं कि पुपी के मशवरे सीना सिपर है राह कूफा में, इमामत मुतमईन होकर सरे बाजार चलती है, नमाजें कांप जाती हैं मुसल्लों पर रसूलों की, तुम्हारी बात जब भी आबिदे बीमार चलती है। अरे उलझना छोड़ दे अश्के अज़ा से ना समझ मुफ्ती, उलझना छोड़ दे, मुहावरा सुनिएगा, उलझना छोड़ दे अश्के अज़ा से ना समझ मुफ्ती, वहां कश्ती नहीं रखते जहां पर धार चलती है। उलझना छोड़ दे अश्के अज़ा से ना समझ मुफ्ती, उलझना छोड़ दे अश्के अज़ा से ना समझ मुफ्ती, उलझना छोड़ दे अश्के अज़ा से ना समझ मुफ्ती, उलझना छोड़ दे अश्के अज़ा से ना समझ मुफ्ती, वहां कश्ती नहीं रखते धार चलती है। अहले ज़बान तशरीफ फरमाए, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ूंगा। अब तो इतना भरोसा हो गया मैं आंख बंद करके भी पढ़ सकता हूँ शेर, लेकिन ये कह रहा हूं कि अहले ज़बान तशरीफ फरमाए। उलमाए किराम से मुझे दाद चाहिए इस बिल्कुल आहिस्ते से कहे हुए मिसरे पर। हम जरा तवज्जो की जगह सुरूर भाई पूरी तवज्जो चाहता हूं कि फुपी के मशवरे सीना से, उलझना छोड़ दे अश्के अज़ा से ना समझ मुफ्ती, वहां कश्ती नहीं रखते जहां पर धार चलती है। पलट आया है सूरज एक उंगली के इशारे से, इससे आसान मिसरा मैं तो कह ही नहीं सकता। मिसरा सुनिएगा अहले ज़बान तशरीफ फरमाए करताज साहब, पलट आया है सूरज एक उंगली के इशारे से, तुम्हारी बात कितनी हैदर कर्रार चलती है। जिंदाबाद सलामत में, उंगली के इशारे से तुम्हारी बात कितनी हैदरे कर्रार चलती है, तुम्हारी बात कितनी हैदरे कर्रार चलती है, तुम्हारी बात, नौजवानों शेर सुनो, तुम्हारी बात कितनी हैदरे कर्रार चलती है। तो जहां पर सांस लेना भी बहुत दुश्वार होता है, वहां कटकर ज़बाने मी समेत तम, लेना भी बहुत दुश्वार होता है, जहां पर लेना भी बहुत दुश्वार, जहां पर सांस लेना भी बहुत दुश्वार होता है, वहां कटकर ज़बाने मी समेत तम्मार चलती है, वहां कटकर ज़बाने मी समेत तम्मार। ये मक्ता मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है आपको ही पसंद आए, है सबकी तरफ से अगर बात पहुंच जाए। वहां कटकर ज़बाने मी समेत तम्मार चलती है। मनाजिर तेगे हैदर मोमिनों से खूब वाकिफ है, सबकी तरफ से है, कहीं ये शेर तुम्हें मुजरिम न बना दे, मैं चेहरे देखूंगा, तवज्जो से सुनिएगा। मनाफिर तेगे हैदर मोमिनों से खूब वाकिफ है, फकत गैरों पर चलती है ये जितनी बार चलती, फकत गैरों पर चलती है ये जितनी बार चलती है। आली जनाब मौलाना मनाजिर अख्तर साहब ने इतना उम्दा समा बांधा है कि मैं चाहता हूं बिला फसल आज शायरी सुनी जा रही है तो एक कलाम आप मौलाना शबाब जलालपुरी साहब का भी सुनिएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं इसलिए कि अभी इतना वक्त नहीं है कि एक एक शेर में कितनी दाद दी जाए। एक शेर मौला अली के हवाले से पढ़ा कि फ़िरक़े 73 ना होते, उसमें हदीस की भी वजाहत थी और जो फ़िरक़ों की बात करते हैं कम से कम आपने असल तफसीर वहाँ तक पहुँचा दी। आपके रूबरू हैं मोहतरम मौलाना शबाब जलालपुरी साहब, हमारी फहरिस्त में शबी गोपालपुरी साहब, सावन हल्लोरी साहब, मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब, मोहतरम एजाज जैदी साहब, ये असीम लखनवी साहब, ये शोराए किराम ज़वील एहतराम हैं। देखिए अगर एक दो नाम रह गए हो तो माफ़ कीजिएगा, मैं दोहरा दूंगा बाद में। अभी आपके रूबरू हैं मोहतरम मौलाना शबाब जलालपुरी साहब। नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा गुजारिश है कि इनको बढ़ा दीजिए क्योंकि अब हमारे बाद मुसलसल तरन्नुम ही तरन्नुम है। मैं मतलब पेश करता हूँ।
ज़रूरत नहीं है कुछ कहने की, मतलब बतौर ख़ास। अली तो फ़क़त अपने घर जा रहे हैं। मतलब इसे आपको मैं देखूंगा कितनी देर, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, कितना आप सुनेंगे। अली तो फ़क़त अपने घर जा रहे हैं, अली तो फ़क़त अपने घर जा रहे हैं, मुनाफिक न जाने किधर जा रहे हैं। अली तो फ़क़त अपने घर, आराम आराम से मैं 2-3 शेर निकालता हूँ। अली तो फ़क़त अपने घर जा रहे हैं, मुनाफिक न जाने किधर जा रहे हैं। वो सूरज चढ़ा है अली की वेला का, बहुत सौ के चेहरे उतर जा रहे हैं। ये मैं तमीज़ का शेर अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो सूरज चढ़ा है अली की वेला का, बहुत सौ के चेहरे उतर जा रहे हैं। अब कताबंद मुलाजा फरमाइए कि यजीद अपने हाथों को मल कर ये बोला, सुनिएगा अब यहाँ से पूरी दुआ चाहूँगा। यजीद अपने हाथों को मल कर ये बोला, ये सब क्यों हमें छोड़ कर जा रहे। अब सुनिए इसके बाद, ये कताबंद है। यजीद अपने हाथों को मल कर ये बोला, ये सब क्यों हमें छोड़ कर जा रहे हैं। उधर से इधर तो कोई भी न आया, मगर हुर इधर से उधर जा रहे हैं। अली तो फ़क़त नारे सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उसके बाद एक नई मनक़बत आपके सामने, मुझे जिन पे बहुत भरोसा है, मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। 4 मिसरे ख़ास तौर से मेरे भाई का हुक्म भी था, पढ़ देता हूँ। हुसैन क्या है जहाँ को बता दिया जाए, हुसैन क्या है जहाँ को। लखनऊ में पढ़ना मेरे लिए बहरहाल शरफ की बात है। 4 मिसरे आपके ज़ौक़े समात के हवाले। हुसैन क्या है जहाँ को बता दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाए। वो जिसने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जहाँ मिले उसे जिंदा जला दिया जाए। हैदर वाह 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 अब यहीं से मुसलसल हो जाइए। ताज़ा तरीन कलाम क़िबला मौलाना समर अब्बास साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और तमामी अहले इल्म अहले अदब तशरीफ़ फरमा है। सबकी दुआ चाहता हूँ, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। जिससे अदा का फर्श बिछाया न जाएगा, जिसे अदा का जिसे अदा का फर्श बिछाया न जाएगा, उनसे गमे हुसैन मनाया न जाएगा। अब यहाँ से शेर मतलब पे आपको अख्तियार था, अब शेर सुनिए।
उनसे गमे हुसैन मनाया न जाएगा। असगर ने ऐसा वार तबस्सुम से कर दिया, नस्लों से हुर्मुला की भुलाया न जाएगा। नस्लों से हुर्मुला की, नस्लों से हुर्मुला की भुलाया न जाएगा। अब शेर पेश करता हूं कि ऐसी हंसी उड़ाई है रन में सगीर ने, ऐसी हंसी उड़ाई है रन में सगीर ने, फिर हुर्मुला से तीर चलाया न जाएगा। फिर हुर्मुला से, जिस शेर के जरिए से बीबी ने इज्जतें बख्शी है वो शेर आपकी शौक़ समाज के हवाले कर रहा हूँ। फिर हुर्मुला से, थोड़ा बेदार हो जाए, फिर हुर्मुला से तीर, देखेंगे, फिर हुर्मुला से तीर चलाया न जाएगा। वो जिस ज़मीन बार जहां को उठा लिया, असगर का वज़न उसे उठाया न जाएगा। असगर का वज़न उसे, असगर का वज़न उसे उठाया न जाएगा। असगर का वज़न उसे करबो बला से पहले ना, करबो बला के बाद, करबो बला से पहले ना, करबो बला के बाद, जंगल में घर लुटा के बसाया नहीं गया। जंगल में घर लुटा के, एक शेर और सुनिए, जंगल में घर लुटा के एक बार इम्तिहान लिया था हुसैन ने, खैमे में फिर चिराग बुझाया नहीं गया। खैमे में फिर चिराग, खैमे में फिर चिराग बुझाया नहीं गया। नजरों से फातिमा ने जिसे भी गिरा दिया, नजरों से फातिमा ने जिसे भी गिरा दिया, दुनिया में वो किसी से उठाया नहीं गया। दुनिया में वो किसी से उठाया। आजकल आपने देखा होगा, हालत हाजरा पे एक शेर पढ़ता हूँ, समझ गए तो अहले इल्म तशरीफ फरमा है कि लोग जिस पे खुद अमल नहीं करते वो बातें भी मिंबरों से कर दिया करते। मैं एक शेर पेश करता हूँ कि एक बेरिदान खींच ली चेहरे से वो नकाब, एक बेरिदान खींच ली चेहरे से यूं नकाब, मुजरिम से उसका जुर्म छिपाया नहीं गया। अब शेर सुनिए कि बाग़े फ़दक पे बोलने वाले ये सोच ले, हक तो किसी यतीम का खाया नहीं गया। हक तो किसी यतीम, हैदर हैदर बाग़े फ़दक पे बोलने, बाग़े फ़दक पे बोलने, मुसलसल आप बैठे हुए हैं, आपकी समातों को सलाम। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बाजुओं को और सलामत रखे, क़ुव्वत और तवानाई इनायत फरमाए।
बागे फिदक पे बोलने वाले ये सोच लें, हक तो किसी यतीम का खाया नहीं गया, हक तो किसी यतीम का खाया नहीं गया। तुम क्या हुसैनियों को मिटाओगे शेख जी, काबे का एक निशान मिटाया नहीं गया। सलामत रहे आप, सलामत रहे। एक सलवात पढ़ दे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तुम क्या हुसैनियों को मिटाओगे शेख जी, काबे का एक निशान मिटाया नहीं गया, काबे का एक निशान मिटाया नहीं गया। नारा हैदरी। एक मतला और 4 शेर और पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, चूँकि अभी 4 शोरा मेरे बाद और तशरीफ फरमाए। मैं एक मतला 4 शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। बला को ले गई वो वाला शेर, करबो बला को ले गई। खास तौर से हजरात एक शेर देखिए रह गया, वो जिस जमीन बारे जहां को उठा लिया। हाँ देखिए, सबसे उम्दा वाला शेर मैं भूल रहा था कि वो जिस जमीन बारे जहां को उठा लिया, असगर का वजन उसे उठाया नहीं गया। करबो बला को ले गई, करबो बला को ले गई ज़ैनब वहाँ तलक, अब तक जहाँ किसी का भी साया नहीं गया, अब तक जहाँ किसी का भी, अब तक जहाँ किसी का भी, अब तक जहाँ किसी का भी साया नहीं गया। एक सलवात अज़मत बाबुल हवाइश पे मिलजुल के पढ़ दें। देखिए हुक्म कई कलाम के, लेकिन वक्त होता यकीनन मैं पढ़ता। हालांकि आज मैंने सोचा था कि शुरू में पढ़ लिया जाएगा, लेकिन हक़ मेज़बानी भी अदा करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैं सबको पढ़वाता रहा। मैंने सोचा इंशाअल्लाह कभी भी पढ़ लिया जाएगा। थोड़ा सा आप हज़रात मुतवज्जो हो जाए। एक मतलब 4 शेर में पढ़ता हूँ। हुक्म है जो मिदहत हैदर को दुश्वार समझते हैं, दुश्वार समझते हैं, जो मिदहत हैदर को दुश्वार समझते हैं, दुश्वार समझते हैं, हम ऐसी ज़बानों को बेकार समझते हैं, हम ऐसी ज़बानों को बेकार। थोड़ा सा जुड़िए। हम ऐसी ज़बानों को बेकार समझते हैं, हम ऐसे मुसलमान को, हम ऐसे वहाबी को अरे बीमार समझते हैं, जो लोग मुहर्रम को त्योहार समझते हैं। हैदर 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 हैदर। हर गली करके जिक्र अली, दोनों हाथों को बुलंद करके लगाओ नारा हैदरी, या नारा तबर्रा, मिलके नारा हैदरी, नारा खैबरी, बाबा से बुलंद नारे सलवा। जो मिदहत हैदर को, अब देखिए इसमें शेर सुनिए, दुश्वार समझते अली हैदर साहब खास तौर से और जितने भी हजरात इधर उधर तशरीफ फरमा हैं, दुश्वार समझते हैं, हम ऐसी ज़बानों, हम ऐसी ज़बानों, हम ऐसी ज़बानों को बेकार समझते हैं, बेकार समझते हैं,
बेकार आमादा हयात बेकार समझते हैं हैदर के घराने के 6 माह के बच्चे भी हैदर के घराने के 6 माह के बच्चे भी चलते हुए तीरों की रफ्तार समझते हैं चलते हुए तीरों की रफ्तार समझते हैं। अब यहाँ से 3 शेर के लिए आपको हौसला बढ़ाना है। चलते हुए तीरों की रफ्तार समझते हैं जो कातिल ज़हरा से बेदार नहीं होते हम उनको भी लानत का हकदार समझते हैं हम उनको भी लानत का हम उनको भी लानत का हकदार समझते हैं हम उनको भी लानत का हकदार समझते हैं। हैदर का वही नारा मिलजुल के लगाते हैं हैदर 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 का वही नारा मिलजुल के लगाते हैं। आवाज बढ़ाइए भाई शेर पढ़ने जा रहा हूँ। अरे मिलजुल के लगाते हैं जो अपने बुजुर्गों का किरदार समझते हैं जो अपने मिल के नारा हैदरी जो अपने बुजुर्गों का किरदार समझते हैं किरदार समझते हैं। एक शेर बहुत आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ। हर दुश्मन दहरा को हम लोग भैया 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। हर दुश्मन दहरा को हम लोग खिला नहीं था तो मतले में खिलाते। हर दुश्मन दहरा को हम लोग मोहम्मद का गद्दार समझते थे गद्दार समझते हैं गद्दार समझते हैं गद्दार। देखिए जो शेर सुनाना है मुझे बहुत अजीज है वो शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। गद्दार समझते हैं अब्बास की हैबत से सहमे हुए इतने हैं खींचे हुए खत को भी दीवार समझते हैं। अब शेर सुनिए खींचे हुए खत को भी दीवार समझते हैं। अब्बास से ये कह कर अरे सरवर ने लिया नैदा हम तेरी नजर को ही तलवार समझते हैं। हैदर हैदर हम तेरी नजर हम तेरी नजर हम तेरी नजर। आपका हुक्म इंशाल्लाह फिर कभी मैं एक शेर आखिर का पढ़ देता हूँ। हम तेरी नजर को भी तलवार समझते हैं तलवार समझते हैं तलवार समझते हैं तलवार समझते हैं। तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं है आपने सुना होगा अगर यूट्यूब के ज़रिए तो मैं शेर पेश करता हूँ। तलवार समझते हैं नदीम सरवर का नौहा आपके मलूज़े खातिर है पेश करता हूँ। तलवार समझते हैं हम लोगों को रह रह कर आती है हंसी उन पर कुछ लोग भगोड़ों को जरा समझते हैं। वाह 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 इस पहर में लायक मुबारकबाद है। अच्छा और है
एक कलाम है, एक शेर है। अच्छा अच्छा, अरे अब अलैका सलाम वाला मसला हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल मैं यकीनन बहुत देर से फरमाइश में मतलब 2 बंद पढ़ देता हूँ लेकिन हक़ सलाम आपको अदा करना है, मैं पढ़े दे रहा हूँ। या नबी सलाम अलैका, या हबीब, भाई देखेंगे, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम। बोलिए भाई, ये सलाम का वक्त हो गया है। या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या करीम अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या करीम अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम। बुग़्ज़ रखे पंजतन का, बुग़्ज़ रखे पंजतन का, कैसे मुँह से तेरे निकला, या हबीब सलाम, या नबी सलाम। या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या करीम अल्लाह, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीब सलाम। आएगा जो रोज़े महशर, फैसला करेंगे हैदर। आएगा जो रोज़े महशर, फैसला करेंगे हैदर। जाके तुम वहाँ न कहना, या हबीब सलाम अलैका। अब आखिरी बंद उसी जोश और उसी तवानाई से थोड़ा सा सुन लीजिए और मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। थोड़ा सा बावाज़ बुलंद इस आखिरी बंद को सुन लीजिए कि या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या करीम अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या करीम अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नबी सलाम। जिसने फातिमा को छोड़ा, और बुलंद हो जाए, जिसने 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 फातिमा को छोड़ा, अरे उसने दिल नबी का तोड़ा। ये तो है बस एक दिखावा, या हबीब सलाम। भाई देखिए, इस कलाम के बाद अगर कल कोई सवाल कर ले कि कल भैया कौन साहब आए थे, तो कह दिएगा बड़े वाले हाफिज जी आए थे और बेहतरीन सलाम। क्योंकि ये जुमला ये कह चुके हैं तो मेरे पास इजाज़त मौजूद है कि मैं कह सकता हूँ। मोहतरम शबाब जलालपुरी साहब के फ़ौरन बाद, भैया देखिए आप ही लोगों ने सब कुछ संभाल रखा है और मैं ये चाहता हूँ, फ़िरोज़ भाई मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि अब तक ये सब बैठे हुए हैं। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने तरन्नुम के शोरा बचा लिए थे ताकि मीसम गोपालपुरी साहब तक आप बिल्कुल आमादा रहिएगा। सावन भाई हैं बीच में,
कम से कम जो है मुझे इनको पहले पढ़ा देना चाहिए था। इनको तकलीफ कमर में भी है, पैर में भी तकलीफ है, मैं जानता हूँ। मैं गुजार हूँ आली जनाब मौलाना शबीर गोपालपुरी साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। हजरात देखिए, बैरूनी शोराए कराम को अब आपको ही संभालना है, सुनना है, क्योंकि जितना मजमा है बड़ा मोतबर है। आपसे गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल फरमा दें। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। ज़्यादा वक्त लेना मकसूद नहीं है, चूँकि आप मुस्तकिल बैठे हुए हैं। एक मतलब चंद अशार पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। नाज़िम साहब की मजबूरियाँ होती हैं, मजबूरी के शिकार हो गए, लिहाजा मैं चंद वक्त में आपके सामने मौला के अशार मतलब पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। मिसले काबा जो अली दिल में बसाया न गया, मिसले काबा जो अली दिल में बसाया न गया, जश्न मौलूद हरम सबसे मनाया न गया। मिसले काबा जो अली दिल में बसाया न गया, जश्न मौलूद हरम सबसे मनाया न गया। फातिमा बिन्ते असद के लिए मखसूस था बस, फातिमा बिन्ते असद के लिए मखसूस था बस, फिर कोई काबे में उस दर से न आया न गया, न आया न गया। फिर कोई हैदर ये काबा जो अली, मिसले काबा जो अली दिल में बसाया न गया, जश्न मौलूद हरम सबसे मनाया न गया। फातिमा बिन्ते असद के लिए मखसूस था बस, फिर कोई काबे में उस दर से न आया न गया, न आया न गया, न आया न गया। मैं भी तकरीबन 3-4 साल इस महफिल को पढ़ चुका हूँ। पहली मर्तबा इतने वक्त तक लोग मौजूद थे, मुझे लगा कि ये मजमा हमें भी मिल जाएगा। बहरहाल तशना वैसे ही जा रहा हूँ जैसे हमेशा जाता था। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जश्न मौलूद हरम, अरे आप तो पहले पढ़ लिए होते, आप तो यहीं के हैं ना, आप तो जिंदगी भर यहीं पढ़ते रहे। मिसले काबा जो अली दिल में बसाया न गया, जश्न मौलूद हरम सबसे मनाया न गया। फातिमा बिन्ते असद के लिए मखसूस था बस, फिर कोई काबे में उस दर से न आया न गया। उसने ज़हरा तेरे कातिल पे नहीं की लानत, उसने ज़हरा तेरे कातिल पे नहीं की लानत, इश्क़ हैदर जिसे घुट्टी में पिलाया न गया, पिलाया न गया। हैदर उसने ज़हर जी उसने ज़हरा तेरे कातिल पे नहीं की लानत, इश्क़ हैदर जिसे घुट्टी में पिलाया न गया। अरे क्या मिटाएगा अज़ानों से कोई नाम अली, क्या मिटाएगा अज़ानों से कोई नाम अली, एक निशान खाने काबा का मिटाया न गया।
मिस्ले काबा जो अली दिल में बसाया न गया, जश्न मौलूद हरम सबसे मनाया न गया। उसने ज़हरा तेरे कातिल पे नहीं की लानत, इश्क हैदर जिसे घुट्टी में पिलाया न गया। फातिमा ज़हरा का रूमाल है इसका मस्कन, मुलादा फरमाए। फातिमा ज़हरा का रूमाल है इसका मस्कन, मेरा आंसू कभी मिट्टी में मिलाया न गया, मिलाया न गया। मेरा आंसू कभी बहुत अच्छा बोला सलामत के भाई उसने ज़हरा तेरे कातिल पे नहीं की लानत, इश्क हैदर जिसे घुट्टी में पिलाया न गया। फातिमा ज़हरा का रूमाल है इसका मस्कन, मेरा आंसू कभी मिट्टी में मिलाया न गया। कैसे कुरान को कह बैठे वो काफी जिनसे, कैसे कुरान को कह बैठे वो काफी जिनसे, उम्र भर सूरह बकरा भी सुनाया न गया। काबा जो अली दिल में बसा, जश्न मौलूद हरम सबसे मनाया न गया। उसने ज़हरा तेरे कातिल पे नहीं की लानत, इश्क हैदर जिसे घुट्टी में पिलाया न गया। क्या मिटाएगा ज़ानों से कोई नाम अली, क्या मिटाएगा ज़ानों से कोई नाम अली। एक निशान खाने काबा का मिटाया न गया, उसने ज़हरा तेरे कातिल पे नहीं की लानत, इश्क हैदर जिसे घुट्टी में मिलाया न गया। कैसे कुरान को कह बैठे वो काफी जिनसे, उम्र भर सूरह बकरा भी सुनाया न गया। ताजिया कांधों पे अपने वो उठाए कैसे, जिनसे अहमद का जनाजा भी उठाया न गया। एक निशान खाने काबा का मिटाया न गया। ताजिया कांधों पे अपने वो उठाए कैसे, जिनसे अहमद का जनाजा भी उठाया न गया, उठाया न गया। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, बिल्कुल मैं शुक्रिया शुक्रिया। मुलादा फरमाए, बिल्कुल ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए इसी बहर में, इसी तर्ज में। मुलादा फरमाए, दीन इस्लाम से अनजान है तौबा तौबा, दीन इस्लाम से अनजान है तौबा तौबा, और कहते हैं मुसलमान है तौबा तौबा। दीन इस्लाम से दीन
इस्लाम से अनजान है तौबा तौबा, और कहते हैं मुसलमान हैं तौबा तौबा। करबल मुलाजा फरमाएं करताज साहब, इसमें लुत्फ आप लीजिएगा। करबला छोड़ के बगदाद की ख्वाहिश दिल में, करबला छोड़ के बगदाद की ख्वाहिश दिल में, करबला छोड़ के बगदाद की ख्वाहिश दिल में, शेख जी कैसे ये अरमान है तौबा तौबा। शेख जी तौबा तौबा, शेख जी कैसे ये अरमान है तौबा तौबा, शेख जी कैसे ये अरमान है तौबा तौबा। मुलाजा फरमाए, एक हालात हाजरा पर आज अली के चाहने वालों का पड़ोसी मुल्क में खून बहाया जा रहा है पारे चनार में। मैं उस पर एक शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। अब बड़ी तकलीफ होती है। मुलाजा फरमाए, कत्ल होते हैं अली वाले सरे पार चनार। मुलाजा फरमाए, कत्ल होते हैं, आपसे दाद चाहता हूँ, कत्ल होते हैं अली वाले सरे पार चनार, लोग लाहौर में अनजान है तौबा तौबा। सलामत रहो, सलामत रहो। लोग लाहौर में अनजान है तौबा तौबा। अच्छा ये देखिए, लोग लाहौर, ये देखिए लाहौर लाहौर तौबा तौबा क्या कहें, लोग लाहौर में अनजान है तौबा तौबा। अरे जलते कुरान पे खामोश तमाशाई है, जलते कुरान पे खामोश तमाशाई है, कैसे ये हाफिज कुरान है तौबा 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 तौबा, कैसे ये हाफिज कुरान है तौबा। कैसे ये हाफिज, कैसे ये हाफिज कुरान है तौबा तौबा, और कहते हैं मुसलमान हैं तौबा तौबा। उनको मैं कैसे वफादारे पैगंबर कह दूं। मुलाजा फरमाए, उनको सुनेंगे करताज साहब, अब तो हम सिर्फ आप ही की तवज्जो चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको मैं, बिल्कुल हमारे बचपन के साथी हैं ये, हमारे साथ। हाँ भाई, आपकी भी जरूरी है, आप तो खामोश हैं आंख बांध के। और कहते हैं मुसलमान हैं तौबा तौबा, उनको मैं कैसे वफादारे पैगंबर कह दूं, उनको मैं कैसे वफादारे पैगंबर कह दूं। मुस्तफा जिनसे परेशान है तौबा तौबा, मुस्तफा जिनसे परेशान है तौबा तौबा। उनको पैगंबर इस मुलाजा फरमाए, जिन पे उनको मैं कैसे वफादारे पैगंबर कह दूं। मुस्तफा जिनसे परेशान है तौबा तौबा। एक शेर आहिस्ता से सुन लें। मजलिसे शाह में आपस में लड़ाई कैसी, मजलिसे शाह में
हर मनक़बत में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों को भी एक पैगाम दें। मजलिस शाह में आपस में लड़ाई न करो, मजलिस शाह में आपस में लड़ाई न करो, फातिमा आपकी मेहमान है, तौबा तौबा, फातिमा आपकी मेहमान है, तौबा तौबा। मुलादा फरमाए, शेर पेश करता हूँ। फातिमा आपकी मेहमान है, तौबा तौबा। शेख जी पीते हैं काबे की कमाई से शराब, शेख जी पीते हैं काबे की कमाई से शराब, और काबे के निगहबान है, तौबा तौबा, तौबा तौबा। अली मौला, अली मौला, मीज़ान में तौला, अली मौला, अली मौला, पहला वही पहला, अली मौला, अली मौला, दो तीन से पहला, अली मौला, अली मौला, या अली। वाह 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 वाह। हाँ, शेख जी पीते हैं काबे की कमाई से शराब, शेख जी पीते हैं काबे की कमाई से शराब, और फिर भी काबे के निगहबान हैं, तौबा तौबा। खुद चले जाते हैं घर घर पे बना में तबलीग, खुद चले जाते हैं, लफ्ज़ खुद का आपसे मुलाज़ा फरमाएं, लुत्फ़ लिए। खुद चले जाते हैं घर घर पे बना में तबलीग, बिन बुलाए हुए मेहमान हैं, तौबा तौबा, बिन बुलाए हुए मेहमान हैं, तौबा तौबा, बिन बुलाए हुए मेहमान हैं, तौबा तौबा। दीन इस्लाम से अनजान है, तौबा तौबा, और कहते हैं मुसलमान हैं, तौबा तौबा। जो ये कहते हैं खुदा कहता है बतलाओ हमें, जो ये कहते हैं खुदा कहता है बतलाओ हमें, वो भी क्या लायक हिज़ियान है, तौबा तौबा, वो भी क्या लायक हिज़ियान है, तौबा तौबा। कुफ्र का फतवा लगाते हो मियाँ उनके लिए, कुफ्र का फतवा लगाते हो मियाँ उनके लिए, जो मोहम्मद के निगहबान है, तौबा तौबा, जो मोहम्मद के निगहबान है, तौबा तौबा। बहुत शुक्रिया। कत्ल होते हैं अली वाले सरे पार चनार, कत्ल होते हैं अली वाले सरे पार चनार, लोग लाहौर में अनजान है, तौबा तौबा, लोग लाहौर में अनजान है, तौबा तौबा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मतला चंद अशार पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, ये वाला भी नया ही था। हाँ चलिए, मतलब एक मतला चंद अशार पेश करता हूँ, इसकी रदीफ है सुनते सुनते, मुलाज़ा फरमाए, देखेंगे जी। सुनते सुनते सो मत जाइएगा आप लोग, बस किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीसम तम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीसम तम्मार को सुनते सुनते, मेरे बच्चों
से उलझने की ना कोशिश करना, मेरे बच्चों से थक गए किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीसा में तम्मार को सुनते सुनते, मेरे बच्चों से उलझने की ना कोशिश करना, मेरे बच्चों से उलझने की ना कोशिश करना, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते। हम आज़ादारों ने जीने का सबक सीख लिया, हम आज़ादारों ने, मुझे पता है कि आप भी थक गए हैं बिल्कुल, इसलिए कि आप देखें मैं जब से बैठा हूँ जो शायर पढ़ रहा है फौरन चला जा रहा है, तो हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, हम तो मुस्तकिल बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह मीसम भाई को भी सुनेंगे और सावन भाई को भी सुनेंगे। एक सलवात पढ़ेंगे। जी जी इजाज़ साहब, जी जी वो तो बुजुर्ग हैं, इंशाल्लाह मक्ते महफिल रहेंगे। जी बिल्कुल। किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीसा में तम्मार को सुनते सुनते, मेरे बच्चों से उलझने की न कोशिश करना, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते। सारी कौम हैरत में है, सारी दुनिया हैरत में है कि इस कौम में कोई आतंकवाद पैदा क्यों नहीं होता। हम आज़ादारों ने जीने का सबक सीख लिया, हम आज़ादारों ने जीने का सबक सीख लिया, करबला वालों के किरदार को सुनते सुनते, करबला वालों के किरदार को सुनते सुनते, करबला वालों के किरदार को सुनते सुनते, जज्बे मीसा में तम्मार को सुनते सुनते। जंग खैबर में 39 दिन के बाद क्या हुआ? अब नबी परचम इस्लाम अली को देंगे, अब नबी परचम इस्लाम अली को देंगे। काफिये की दाद चाहता हूँ। अब नबी परचम इस्लाम अली को देंगे, लोग भी थक चुके अब हार को सुनते सुनते, लोग भी थक चुके अब हार को सुनते सुनते। जंग सिफीन में हर तरफ से आवाज आ रही थी, अली अली अली। पूछा हैरत से सितमगर ने अली कितने हैं, पूछा हैरत से सितमगर ने अली कितने हैं, एक ही नाम की तकरार को सुनते सुनते, एक ही नाम की तकरार को सुनते सुनते। अली अली हर कदम, अली अली हर कदम, अली 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 दामाद पैगंबर, अली अली दारा का शौहर, अली अली दारा का शौहर, अली अली हैदर। जज्बे मीसा में तम्मार को सुनते सुनते, अब नबी परचम इस्लाम अली को देंगे, लोग भी थक चुके अब हार को सुनते सुनते। पूछा हैरत से सितमगर ने अली कितने हैं, एक ही नाम की तकरार को सुनते सुनते, एक ही ना। इस मनक़बत का सबसे कीमती शेर, उसके बाद मख्ता। पूछा है रस से सितमगर ने अली कितने हैं, एक ही नाम की तकरार को सुनते सुनते। भरा हुआ है दरबार शाम, एक कैदी खुतबा दे रहा है, उस दरमियान क्या हुआ? साजिद भाई शेर सुनिए। बेनमाजी को भी
खुतबे आबिद बीमार को सुनते सुनते, आबिद बीमार को सुनते सुनते, खुतबे आबिद नारा हैदरी। दिल मुनाफिक का फटा जाता है महफिल में शबीर, दिल मुनाफिक का फटा जाता है महफिल में शबीर, नारे हैदर कर्रार को सुनते सुनते, नारे हैदर कर्रार को सुनते सुनते। सिर्फ दो मतला दो शेर चुके, तलबा की फरमाइश है तो तलबा की फरमाइश नहीं छोड़ सकते। दो मतला दो शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मुसल्ले प मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे, मुसल्ले प मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे, मुसल्ले प मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। मुसल्ले प मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे, खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, निकल कर अंधेरों के नरगे से हुर जब दरे शह पे आया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, तो जहरा के बेटे ने एक पल में उसका मुक़द्दर जगाया सवेरे सवेरे, मुसल्ले प मैंने मुसल्ले प मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे, है मर्जी ये हसनैन मर्जी खुदा की, अभी सैयदा के लबों पर दुआ थी, लबों पर दुआ थी, लिबासे जना लेके रिजवान जन्ना ने दर खटखटाया सवेरे सवेरे, मुसल्ले प मैंने अली का अभी सैयदा के लबों पर दुआ थी, लबों पर दुआ थी, लिबास जना लेके रिजवान जन्नत
ने दर खटखटाया सवेरे सवेरे, वो कसरत से वो कसरत से जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो वो नमाज कसरती कहलाएगी। वो कसरत से वर्जिश का आदि था मुल्ला के बचपन से पाका फसादी था मुल्ला। वर्जिश का आदि था मुल्ला के बचपन से पाका फसादी था मुल्ला, फसादी था मुल्ला, जिहादी था मुल्ला। अरे मगर जब अज़ा में सुना नाम है दे बड़ा तिल मिलाया बैठिए। जिहादी फसादी वहाबी था मुल्ला और बहुत उम्दा कलाम पेश किया है। आपको भी सलाम है। अब तो वक्त ही नहीं है जाने का। मीसम गोपालपुरी साहब, मोहतरम सावन हल्लौरी साहब, इकबाल ने बहुत पहले कहा था दीने आलिम फिक्रो तदबीरो जिहाद, दीने मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था। मैं तस्दीक करता हूँ, शेर की गुजारिश कर रहा हूँ। आप हजरात के दरमियान एक ज़माना एक कहत गुजारा है, वो शख्सियतें बैठी हैं, मीसम गोपालपुरी साहब, सावन हल्लौरी साहब। अब साहब इनकी हाजिरी, अरे वाह वक्त नहीं है, बड़ा मसला है। कल शब को ख्वाब में है मेरे दौर पुरफ़ितन, कल शब को ख्वाब में है मेरे दौर पुरफ़ितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, गर्दन में तौके लानत परवरदिगार था, गर्दन में तौके लानत परवरदिगार था, तन पर जहान भर की हकारत का पैरा है। पढ़ लेने दो, बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लो। सलाम है तुम्हें या हमारे बरादरान, अल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन करे। मुस्तकबिल के खुतबा अल्लामा मुज्तहिदीन आयतुल्लाह हमारे सामने हैं। सलामत रहिए। गर्दन में तौके लानत परवरदिगार था, तन पर जहान भर की हिकारत का पैरहन, आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरिया, आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरिया, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, गुजरी जो पास से अबू सुफियान की गली। मोहसिन नकवी शहीद है। बहुत जल्दी जल्दी सुनिए, मैं सावन भाई को देख रहा हूँ। सलामत रहिए, अच्छा सुन रहे हैं आप। हर घड़ी करके जिक्र अली, नारा लगाओ नारा हैदरी, आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरिया, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज, मैंने कहा ये कौन है बदकार और बदशर। मोहसिन नकवी शहीद। अब दो शेर ज़हमत तमाम जिसके लिए आपने इतने शेरों के लिए आपने एक शेर के लिए नज़्म सुनवाई है। सुनिए। गुजरी जो पास से अबू सुफियान की कनीज, मैंने कहा ये कौन है बदकार और बदचलन, दिखती थी दूर से ही वो बू जहल की बहू, दिखती थी दूर से ही। एजाज मामू ये मिसरा नहीं है बल्कि शजरे खबीसा को पामाल किया है मोहसिन नकवी शहीद ने। अदब की शरीयत का रुकने खास है ये मिसरा। कहते हैं कि दिखती थी दूर से ही वो बू जहल की बहू,
सींचा गया था शोलाए नमरूद से बदन। आखिरी शेर ज़हमत तमाम सुनिए। दिखती थी दूर से कि वो अबू जहल की बहू, सींचा गया था शोलाए नमरूद से बदन। होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, पाँवों में डॉलरों की झना झन झना। आइए मैं गुजारिश आली जनाब मोहतरम सावन हल्लौरी साहब की खिदमत में कि वो आए, अपना कलाम पेश करें कि सलामत रहिए। होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, पाँव में डॉलरों की झनाझन झनन झनन। वाजिब है इनके साथ करो जाके तुम जिहाद, देखो ये है सिपाही सहाबा की अंजुम। नारे हैदरी, नारे तलवार। भाई तारीफ तो शबी गोपालपुरी साहब के लिए है। पत्थर का लहू खींच लिया पत्थर के जिगर से। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। दुनिया भर में लोग जश्न और मजलिसों के पासो लिहाज का ख्याल रखते हैं, लेकिन अब उल्टी गंगा बहने लगी है। न कोई छोटा है, न कोई उस्ताद है, न शागिर्द है। जिसको जब मौका मिल रहा है वो पढ़ रहा है। बहरहाल में बहुत ही बुरा ज़माना है। अभी आप सुनते हैं कि अरे अभी हमारे सामने थे, अभी ये हो गया है। 4 मिसरे समाज का एक सलवार भेज दिया समाज। इंसान की हयात अभी है, अभी नहीं। सुना जरा, इंसान की हयात अभी है, अभी नहीं। हस्ती हुई ये ज़ात अभी है, अभी नहीं। किरदार अहले बैत से खुद को संवारिए, क्योंकि ये कायनात अभी है। देखिए ये हिंदी में मैंने पढ़ा, जापानी में, इसलिए एक सलवात और भेज दिया जरा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, एक मतलब 2-3 शेर में पढ़ देता हूँ साहब। एक सलवात और भेज दीजिए जरा। आप ही सुन लीजिएगा खाली। कह रहे हो जिक्रे मौला छोड़ देना चाहिए। सुनो, कह रहे हो जिक्रे मौला छोड़ देना चाहिए। कह रहे हो जिक्रे मौला छोड़ देना चाहिए। तुमको जन्नत का इरादा छोड़ देना चाहिए। कह रहे हो जिक्रे मौला छोड़ देना चाहिए। कह रहे हो जिक्रे मौला छोड़ देना चाहिए। जो सबीले असगरे मासूम को बिदअत कहे। देखिए हज़रात,
मैं तुलबा तो हूँ नहीं, आम आदमी हूँ। अब चाहे जैसे आप सुन लीजिए, समाप्त करें। शबाब साहब हुए, शबीर साहब हुए, जो लोग आप उनको ज़्यादा सुनते हैं, बहरहाल समाप्त करें। जो सबीले असग़र मासूम को बिदअत कहे, जो सबीले असग़र मासूम को बिदअत कहे, ऐसे कमज़रफ़ों को प्यासा छोड़ देना चाहिए, कमज़रफ़ों को प्यासा छोड़ देना चाहिए। कह रहे हो ज़िक्र मौला छोड़ देना चाहिए। शबाब साहब समाप्त करें। जुज़ अली कोई नहीं मुश्किल कुशाए कायनात, जुज़ अली कोई नहीं मुश्किल कुशाए कायनात, ऐसे वैसों का सहारा छोड़ देना चाहिए, ऐसे वैसों का सहारा छोड़ देना चाहिए। कह रहे हो ज़िक्र मौला छोड़ देना चाहिए। सरकार देखें, आ रहा है हैदरी अंदाज में लड़ने दिले, आ रहा है हैदरी अंदाज में लड़ने दिले, लश्कर मरहब को दरिया छोड़ देना चाहिए, को दरिया छोड़ देना चाहिए। और ये भी जब हो जल्दी से समाप्त करें। हक पसंदी जिनके खून में है वो कह देते हैं साफ, हक पसंदी जिनके खून में है वो कह देते हैं साफ, शेख जी को हक ज़हरा छोड़ देना चाहिए, शेख जी को हक ज़हरा छोड़ देना चाहिए। और ये शेर बतौर खास समाप्त करें। हंस रहा है एक बच्चा बेबसी ये जुल्म पर, हंस रहा है एक बच्चा बेबसी ये जुल्म पर, जुल्म को मुस्कुराना छोड़ देना चाहिए। कह रहे हो ज़िक्र मौला छोड़ देना चाहिए। एक सलवात पढ़िए जरा। सुने जरा, कुछ नए बंद समाप्त करें। बेहतरीन है, आपकी समाप्ति बेकार है। बहरहाल मुझे भी आप बर्दाश्त कर लीजिए। उसके बाद आपके साथ मैं भी, चूंकि वक्त बहुत ही समाप्त। देखिए अहले बसीरत की बस्ती का लूलू लंगड़ों की बस्ती का अंधा पहरेदार है, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार। सुनो, अहले बसीरत की बस्ती का अंधा पहरेदार है, कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है। इससे मुनासिब लफ्ज नहीं था, इसलिए मैंने इसको रखा। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है। बन बैठा सिद्दीक़ अकबर झूठ से लेकिन आता है। इसमें करंट आ रहा है, बराए मेहरबानी माइक वाले से गुजारिश है कि होंठ में ही करंट लग जाएगा भाई।
बन बैठा सिद्दीक़ अकबर झूठ से लेकिन आता है, बन बैठा सिद्दीक़ अकबर झूठ से लेकिन आता है, मीठी मीठी बातें करके पब्लिक को बहलाता है। क्या सुने भाई आपकी बात? बन बैठा सिद्दीक़ अकबर झूठ से लेकिन आता है, मीठी मीठी बातें करके पब्लिक को बहलाता है। सुने, बाग फ़िदक का छीनने वाला दीन का ठेकेदार है, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार। सुनो बाग फ़िदक का छीनने वाला दीन का ठेकेदार है, कैसा अत्याचार है। कैसा अत्याचार है। सुना लोग ये इल्जाम देते हैं कि शिया हजरात मनक़बत ज़्यादा पढ़ते हैं, नात कम पढ़ते हैं, इसी जेल में ये बम समात करें। हम हैं अली के चाहने वाले, उनकी आल के शहदाई। हम हैं अली के चाहने वाले, उनकी आल के शहदाई। कहते हैं कुछ लोग मगर सरकार दो आलम को भाई। नहीं समझ में आ रहा? इतना तफरीक नहीं करनी चाहिए, इतना तफरीक से नहीं सुनना चाहिए। समाप्त करें। हम हैं अली के चाहने वाले, उनकी आल के शहदाई। कहते हैं कुछ लोग मगर सरकार दो आलम को भाई। नाते नबी हम पढ़ते नहीं है, ऐसा दुष्प्रचार है। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अगरचे बसित न होंगे किसी की पजीराई करने के लिए, तो बहरहाल ये बंद हाजिर है। भोली सूरत का लगता है लेकिन दिल का काला है। मैं तस्वीर खींच रहा हूं, समाप्त करें। भोली सूरत का लगता है दिल में, भोली सूरत का लगता है दिल में, लेकिन दिल में काला है। बेगैरत इसको कहते हैं कितना हिम्मत वाला। सुना था? बेगैरत इसको कहते हैं कितना हिम्मत वाला है। दफन नबी के पहलू ही में दीन का एक गद्दार है। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है। शबाब साहब एक सलवात पढ़िए जरा, दो बंद और पढ़ता हूं, समाप्त करें। अहले बसीरत की बस्ती का अंधा पहरेदार है। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है। मजलूमों का खून बहाना उसके खून में है शामिल। सरकार देखिएगा, मजलूमों का खून बहाना उसके खून में है शामिल। खुद पे फख्र किया करता है लाखों शियों का कातिल। बूबकरो गद्दारी इसका असली रिश्तेदार है। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है। और एक मैं तस्वीर खींच रहा हूं, सरकार देखिएगा, समाप्त करें। एक खाका बना रहा हूं, आप तस्वुर करें जरा।
दाढ़ी शिमरी मोश यजीदी उमरी सूरत रखता है। क्या है? नहीं आपको दाढ़ी शिमरी मोश यजीदी उमरी सूरत रखता है। अपने जद्दे भाई इधर देख लीजिए भाई साहब, दाढ़ी शिमरी मोश यजीदी उमरी सूरत रखता है। अपने जद्दे अखबस दावाए खिलाफत रखता है। कुर्ता है 2.5 गज का और नाटी सी शलवार है। दाढ़ी शिमरी मोच यजीदी उमरी सूरत रखता है। अपने दाढ़ी शिमरी मोच यजीदी उमरी सूरत रखता है। अपने जद्दे अखबसा दावाए खिलाफत रखता है। कुर्ता है 2.5 गज का और नाटी सी शलवार है। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है। लूलो लगड़ों की बस्ती का अंधा पहरेदार है। कैसा अत्याचार है ये इसमें क्या रियायत है? नाटी सी शलवार और उमरी सूरत, वो उसको कहा ही छोटू जाता है। शुक्रिया शुक्रिया, समाप्त करें। सुने आखिरी बार, बमबारी जो करते हैं मस्जिद में जाकर ऐ सावन। हाँ, बमबारी जो करते हैं मस्जिद में जाकर ऐ सावन। खुश होते हैं सजदे में जो खून बहाकर ऐ सावन। सुने पिता साहब, आखिरी बंद। बमबारी जो करते हैं मस्जिद में जाकर ऐ सावन। खुश होते हैं सजदे में जो खून बहाकर ऐ सावन। इब्ने मर जाना है इनका, इब्ने मर जाना इन सब का पक्का रिश्तेदार है। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है। नारे हैदरी। हमारे मोहतरम सावन हल्लौरी साहब, अब देखिए कुछ नाम ऐसे हैं कि जो सिर्फ महफिलों में चले जाएं तो कामयाबी की ज़मानत हैं, क्योंकि एक ज़माना गुजारा है। दूसरा नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बड़े ही अब चूँकि निज़ामत का एतमाद, महफिल का एतमाद, मोहतरम मैं हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ मीसम गोपालपुरी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप हजरात से गुजारिश है कि मख्ता महफिल मोहतरम एजाज जैदी साहब हैं और उनसे पहले मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब, आपसे गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से खैर मकदम फरमाएँ। सावन भाई के उम्दा कलाम के बाद मीसम साहब आपके हवाले नारा हैदरी। भाई आप पढ़ते नहीं है, पढ़वाता है मजमा। 2 घंटे रुका हूँ आज तो सुनने के लिए। 3 बजे मोहब्बत है आपकी। इस मदरसे से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। हमारे 2 भाई भी यहाँ तालीम हासिल कर चुके हैं और इस मदरसे से बचपन से, जब से मैं लखनऊ आ रहा हूँ, जुड़ा रहा। दरमियान में थोड़ा सा खला हुआ और मसरूफ़ियत के बाद आप तक न पहुँच सका। एक तवील अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं जिस ज़माने में आता था उस ज़माने में ये जगह कम पड़ती थी। यकीन मान लीजिए, मोहल्ले के लोग जो हैं इस कदर होते थे कि अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या तारीफ़ करूं। और एक तवील अरसे के बाद जब मैं आया हूं तो ये बच्चे हैं और असातिज़ा हैं इस मदरसे के,
जिन्होंने इस माहौल को ज़िंदा रखा है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे तो अब आदत पड़ गई है, बुलाया जाता है और बिठाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आइए चेहरा दिखा दीजिए, लोग परेशान हैं, पूछ रहे हैं आए हैं कि नहीं आए हैं, तो कम से कम सूरत दिखा दीजिए। और आपने देखा कि मुसलसल मुस्तकिल बैठना, खैर मुझे ये नाज़िम की भी मजबूरी है और प्रोग्राम कराने वालों को भी। मुझे कुछ नहीं कहना है, अगर आप सुनेंगे तो मैं कुछ अशार सुनाऊंगा, वरना 2-4 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह ले लूँगा। एक सुनने वाली सलवात सुना दीजिए। यहाँ मैदान में होना चाहिए। आइए शबीर भाई हमारे, देखिए मोहब्बतों के साथ देखिए किस तरीके से, और इन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं आपके लिए रुका हूँ इतनी दूर से, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त महफिल में मौलाए कायनात के इस जश्न में जितने लोग भी शामिल हुए हैं, वो चाहे इस मदरसे के हों या इस मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अली से मोहब्बत करने वालों हों, जितने लोग फ़र्श मसरत पे बैठे हुए हैं, फ़र्श महफिल पे बैठे हैं, उनकी सेहत और सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सल्लु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए आप आमादा होंगे तो मैं कुछ सुनाऊंगा, ये आप आमादा रहिएगा, वरना मेरा एक फार्मूला है और वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कम से कम 30-32 कंट्री का तो मैं ज़िम्मेदार हूँ जहाँ गया हूँ। ये मेरा फार्मूला है, जैसा तेरा दाल भात वैसा मेरा फातिहा, इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। एक मतलब चंद शार सुनिए, मैं हाजिर करता हूँ। मौलाए कायनात के महफिल है, मौलाए कायनात का जश्न है, हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। जिसके दिल को उल्फते हैदर की दौलत मिल गई, बोला सलामत रखे आपको, आपने हौसला बख्शा है मुझे। जिसके दिल को उल्फते हैदर की दौलत मिल गई, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। जिसके दिल को उल्फते हैदर की दौलत मिल गई, जिसके दिल को उल्फते हैदर की दौलत मिल गई, आँख झपकाने से पहले उसको जन्नत जिसके दिल को फतेह हैदर की दौलत मिल गई, आँख आँख झपकाने से पहले उसको जन्नत मिल गई, आँख झपकाने से पहले उसको जन्नत मिल गई, आँख झपकाने से पहले। अब शेर सुनिएगा। मुश्किलों में ना
जैसे मायूसी में अंधे को बसारत में। सहारा यूं बना जैसे मायूसी में अंधे को बसारत मिल गई, जैसे मायूसी। अब शेर सुनिएगा, आप सुन रहे हैं, खुदा की कसम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत हंगामी शायर हूँ, पूरी दुनिया जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप भी जानते हैं। मगर मदरसा है तो कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, तालिब इल्म हैं, तो हम जैसे लोग यहाँ भी आके मोहतात हो जाते हैं और बहुत इत्मीनान और सुकून से बहुत अच्छा सिलेक्शन करते हैं, बहुत अच्छा कलाम सुनाने की कोशिश करते हैं कि जब हम मुशायरों में होते हैं तो 50,000 का मजमा होता है, 40,000 ऐसे होते हैं जो अंगूठा लगाते हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते। उनको सुनाना दूसरी बात है और इनको सुनाना दूसरी बात है। अब शेर सुनो। मुश्किलों में नाम हैदर का सहारा यूं बना, जैसे मायूसी में अंधे को बसा। लब कुशा हो करे कसीदा, ये पढ़ा दीवार ने। यही मिसरा पढ़िए कई बार। लब कुशा हो करे कसीदा, ये पढ़ा आज काबे को तहारत की जमानत में। आज काबे को लब कुशा होकर कसीदा, ये पढ़ा दीवार ने। आज काबे को तहारत की जमानत मिल गई। आज काबे को तहारत की जमानत मिल गई। शेर देखिएगा, हाजिर करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनाऊँ, शेर सुनाऊँ इस कलाम का। पूरी तवज्जो बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। आ गए आगोश में बिनते असद की जब अली, आ गए आगोश में बिनते असद की जब अली, आ गए आगोश में बिनते असद की जब अली। खुद गले बढ़कर इमामत से रिसालत में। खुद गले बढ़कर इमामत से रसालत मिल गई। खुद गले बढ़कर इमामत
से रिसालत मिल गई सामने। एक बात सुन लो, जश्न अली का है, अली वाले मौजूद हैं, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता है। आएगा जरूर, कैफियत देखेगा, चला जाएगा। खुदा की कसम पूरी दुनिया में वाहिद शायर हूँ मीसम, मैं तन्हा शायर हूँ कि इतनी जुर्रत रखता हूँ कि अगर मैं किसी को फर्श पे खामोश देख लूँ तो उसको उठा के घर रुखसत कर दूंगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अली की बज़ में अली का चाहने वाला मनहूसों की सूरत बना। जमानत ने मिसरे को बचा दिया। शेर सुनिएगा, पूरी तवज्जो। सामने सामने आवाज पहुंच रही है मेरी? कैमरे की छोड़ दीजिए परवाह, वो अपनी टीआरपी सही कर रहे हैं, हम अपनी टीआरपी सही कर रहे हैं। मैं अपने वक्त से पहुंच जाऊंगा, परेशान ना हो, आवाज वहां तक जरूर पहुंचेगी। सुनिए, जो घरों से बैठ के आराम के बिस्तर पे आज की शब इतनी कीमती और इतनी बाबरकत महफिल छोड़ के महफिल सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हम उनको सुनाने नहीं आए हैं, उनको आज का अशियार मेरे हाथ जोड़े आ गए, सामने अशियार मेरे हाथ जोड़े आ गए। मदह मौला में जो लफ्जों को हिमायत मदह मौला में जो लफ्जों को हिमायत मिल गई, मदह मौला में जो लफ्जों की हिमायत मिल गई, मदह मौला में लफ्जों को हिमायत। मतले से लेके अब तक के बेहतरीन, मैंने सारे शेर मौलाए कायनात के हवाले से सुनाए हैं, आपको पहुंचाए हैं, मगर जब मिसरा होता है तो मुतफर्रिक अशार भी होते हैं। एक दो शेर मैं आपको अलग से भी सुनाऊंगा, थोड़ा महसूस कीजिएगा, पूरी तवज्जो। मदह मौला में शेर सुनिएगा, पूरी तवज्जो। मुझे नहीं पता, मैं देख रहा हूँ कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, कौन गर्दन हिला रहा है, कौन बोल के दाद दे रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं। अब शेर सुनिएगा, पूरी तवज्जो। मैं गुलामे हुर बना, मैं गुलामे हुर बना और तुम गुलामे हुर मला। मैं गुलाम
तू गुलाम हुर मुला, बात किस्मत की है, मुझको ऐसी किस्मत नहीं, बात किस्मत की है, मुझको ऐसी। अब मुझे नहीं कहना है कुछ, ये तालिब इल्म है, असातिज़ा से दुआएं चाहता हूँ। थोड़ा सा बोल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये लगेगा कि आप सुन रहे हैं, वरना मेरा काम हो गया, मैं अपना काम कर चुका हूँ। शेर सुनिए। मैं गुलाम हुर बना और तुम गुलाम हुर मुला, बात किस्मत की है, मुझको ऐसी किस्मत मिल गई। बात अब मुझे ये देखना है, ये हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त, सब चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, मैं इनकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। नाम सबका जानता हूँ, नाम लूँगा बहुत वक्त ज़ाया होगा, ज़ाया करना नहीं चाहता। तमाम मोमिनीन की खिदमत में ये शेर सुनिए बतौर ख़ास। शोर है फौजे सितम में, अरे भागो दरिया छोड़ कर, शोर है फौजे सितम में, अरे भागो दरिया छोड़ कर, शोर है फौजे सितम में, भागो दरिया छोड़ कर, अरे नहर पे गाजी को आने की इजाजत है। शोर है फौजे सितम में, भागो दरिया छोड़ कर, नहर पे गाजी को आने की इजाजत मिल गई। भागो लाइन कहते हैं, आमदे शेर सुए साहिल है, लगाओ नारा। हमेशा गाजी के साथ यहाँ जो मिसरा रख दिया मीसम भाई, फिर पढ़िए। शोर है फौजे सितम में, भागो दरिया छोड़ कर, नहर पे गाजी को आने की इजाजत मिल गई, नहर पे गाजी को आने की इजाजत मिल गई। ये भी शेर सुनिए, आपको पसंद आएगा। मैंने मांगी थी दुआ फर्शे अज़ा पे एक दिन, मैंने मांगी थी दुआ फर्शे अज़ा पर एक दिन, मैंने मांगी थी दुआ फर्शे अज़ा पे एक दिन,
रोज़े शबीर की मुझको जियारत रोज़े शबीर की मुझको जियारत मिल गई। रोज़े शबीर की एक सलवात पढ़ दे। क्यों न हो उसके मुक़द्दर, एक सलवात और पढ़ दे। क्यों न हो उसके मुक़द्दर का सितारा अर्श पर, क्यों न हो उसके मुक़द्दर का सितारा अर्श पर। आज की शब जिसको महफिल की निजामत भाई वो इजाजत एक बार कर दे। वाह आज की शब जिसको थक गए, क्यों न हो उसके मुक़द्दर का सितारा अर्श पर। आज की शब जिसको महफिल की निजामत मिल गई। आज की शब जिसको महफिल की निजामत मिल गई। दोस्तों मदहे अली का ये है अदना मौजिज़ा। मीसम गोपालपुरी ने क्या, उनके वालिदैन ने क्या, उनके ख़ानदान वालों ने क्या, उनके सूबे वालों ने क्या, उनके रिश्तेदारों ने क्या, तमाम चाहने वालों ने क्या, कभी नहीं सोचा था जो मैं बताने जा रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सलवात सुनने वाली होनी चाहिए। हमारे मासूमीन ने ये इरशाद फरमाया है, हमारे इमामों का कौल है, मुसलसल कई इमामों का, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में खैर व बरकत आए, तुम्हारी परेशानियां दूर कर दी जाएं, तुमसे तुम्हारी बलाएं दफ़ा कर दी जाएं, तो मुझ अहले बैत पे, हम अहले बैत पर बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ा करो। दोस्तों मदहे अली का ये है अदना मौजिज़ा। लोग बेवजह अपने घर से निकल के मार्केट नहीं जाना पसंद करते। जब कुछ खरीदना होता है, कुछ पाना होता है, कुछ लेना होता है, तभी घर से बाहर निकलते हैं। एक दो कंट्री नहीं, 32 कंट्री का मैं जिम्मेदार हूँ, जहाँ मैं खुद गया हूँ ज़िक्र मौला के लिए। मेरी क्या औकात, हमारे वालिदैन की क्या हैसियत कि जो मुझे इतना घुमा देते। बस इसी मौला के नाम पर पूरी दुनिया में आदमी जिक्र कर रहा है और घूम रहा है। अब शेर सुनिएगा, पूरी तवज्जो मुलाज़ा फरमाएं। दोस्तों मदहे अली का ये है अदना मौजिज़ा। दोस्तों मदहे ये है अदना मौजिज़ा। दहर में गुमनाम मीसम को भी शोहरत मिल
शहर में गुमनाम मिसम को भी शोहरत मिल गई। देखिए मैंने अपने अशार आप तक पहुंचा दिए और मुझे इत्तफाक ये है कि वो इत्तफाक से हमारे पास है ही नहीं, उसके बदले में हम आपको कुछ सुना सकते हैं। नहीं, दिल में तो है, वो इत्तफाक से जहन में नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। ये तो आपने इतनी मोहब्बत से सुन लिया तो मैंने सुना दिया, वरना कलेजे में अब इतनी ताब नहीं है। माँ दुनिया से गई, 1 साल 1.5 साल के अंदर बाप गया, और अभी कुछ दिनों पहले 18 साल की जवान बेटी हमारी इस दुनिया से गई है। इमाम का कौल है कि अगर माँ बाप जवान हो और उनकी मौजूदगी में उनका जवान बच्चा चला जाए तो उसके जिगर और दिल में सुराख हो जाया करता है। ये तो आप पढ़वा रहे हैं तो पढ़ रहा हूँ, आपने बुलाया तो आ गया हूँ। मैं चाहूँगा कि कुछ अशार आपकी खिदमत में और पेश करूँ। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अच्छा, वो भी मैं पढ़ दूंगा, अगर आप सुनेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। ये इतना हमने निकाला है आपके लिए, और आपको शायद पता नहीं है कि तकरीबन 15 सालों के बाद आपके मदरसे में आया हूँ। ये इसका ध्यान रखिएगा। तो सब मैंने रखा है आपके लिए, आप अगर सुनेंगे सुनाऊंगा, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। ठीक है, मैं हाजिर करता हूँ। अब सुनिए, हाजिर करता हूँ आपको। मैंने एक सुना दिया, अब जो ममदू के हवाले से, ताकि बाद में यह ना हो कि ममदू के लिए नहीं पढ़ा। अब जो कुछ भी पढ़ूंगा कोशिश करूंगा ममदू के हवाले से सुनो। सारे 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 पैगंबरों के मददगार आ गए, सारे आप सबकी दुआएं चाहिए। सारे पैगंबरों के मददगार आ गए, सारे पैगंबरों के मददगार आ गए, सारे पैगंबरों के मददगार आ गए, मददगार आ गए, मददगार आ गए। काबे में आज है दर करला, सारे पैगंबरों के मददगार आ गए, सारे पैगंबरों के मददगार आ गए, मददगार आ गए, मददगार आ गए। काबे में आज है दर करार, काबे में आज है दर करार आ गए, काबे में आज है दर करार आ गए। वो काफिला है खुल्द की जागीर जिसका नाम, वो काफिला है खुल्द की जागीर जिसका नाम, वो काफिला है खुल्द की जागीर जिसका नाम, जागीर जिसका नाम, जागीर जिसका नाम। उस काफिले के काफिला साला, उस काफिले के काफिला सालार आ गए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो पीछे बैठे किसी से शिकायत नहीं है, मौला की कसम सब सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो दाद भी दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मगर ये तो थोड़ा सा दरमियान में खला है, मैं चाहूंगा कि इसको पूरी कर दीजिए। करीब आ जाइए, इसलिए कि हम बिला फसल के मानने वाले हैं, तो
फासला बर्दाश्त नहीं है। जो जिनके साथ प्रॉब्लम है ये मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, मगर मेरा मौला देख रहा है। अगर वो किसी मजबूरी के तहत दूर हैं या कुर्सियों पे हैं तो मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, मगर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यार वहाँ आके बैठो जहाँ अब्बास बैठे हैं, वहाँ आके बैठो जहाँ अकबर बैठे हैं, वहाँ आके बैठो जहाँ हुसैन बैठे हैं। पूरी तवज्जो, मुझे नहीं पता कि किसके पहलू में कौन बैठा है, मगर कोशिश कीजिए कि आप उनके हमरा बैठे, पूरी तवज्जो, मुलाज़ा फरमाएं। उस काफिले के काफिला सालार गए, उस काफिले के काफिला सालार गए, बिदअत जो कह रहे हैं अज़ाए हुसैन को, बिदअत जो कह रहे हैं अज़ाए हुसैन को, बिदअत जो कह रहे बिदअत जो कह रहे हैं अज़ाए हुसैन को, अज़ाए हुसैन को, अज़ाए हुसैन को, हिस्सा बटा तो लेने को गया। हिस्सा बटा तो लेने को अगियार आ गए, हिस्सा बटा तो लेने को अगियार आ गए। रिजवान से, रिजवान से कहेंगी ये जन्नत में फातिमा, रिजवान से कहेंगी ये जन्नत में फातिमा, रिजवान से कहेंगी ये जन्नत में फातिमा, फर्शे अज़ाब बिछा ना हमारे महफिल करने से महफिल होती है, ना आपके बाबा करने से बाबा होती है, ना हुसैन का फर्श बिछाने से। आप ये समझ लें कि वक्त आजादारी का जिम्मेदार पर्दा गैब में है, वो काम लेता है जिससे जो काम ले रहा है ये उसका मुकद्दर है, ये उसकी किस्मत है। सुनिए बतौर खास, फर्श अज़ा बिछाओ आजादार आ गए, फर्श अज़ा बिछाओ आजादार आ गए, फर्श अज़ा बिछाओ आजादार आ गए। मुंह से पुले सिरात पे निकला था या अली, और हम पलक झपकते ही मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे आप, मगर मैं अपने आप में अब नहीं हूं। अब सुनिएगा, आपने मेरा मूड बना दिया, सुनिएगा। गए फौजे यजीद सोच रही थी छुपे का
फौजे यजीद सोच रही थी छुपे कहाँ, फौजे यजीद सोच रही थी छुपे कहाँ, फौजे यजीद सोच रही थी फौजे यजीद सोच रही थी छुपे कहाँ, आजाद हो के कैद से आजाद हो के कैद से मुख्तार, आजाद हो के कैद से मुख्तार। अब ये भी शेर सुनिएगा। मौला आपको सलामत रखे और सबके दिली नेक ख्वाहिशात को मौला पूरी करे। आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। पूरी तवज्जो शेर सुनिएगा, पूरी तवज्जो। बाजू कटा के नहर से पलटा जो बावफा, 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 कुछ लोग समझे जाफर तैयार, तैयार आ गए घर में जलील, घर में जलील करना था कर यजीद को। मिसरा कमजोर नहीं था, बहुत मजबूत मिसरा था, आपने सुना नहीं। घर में, बाहर नहीं, घर में जलील करना था आकर यजीद को, घर में जलील करना था आकर यजीद को। और जितने चाहने वाले हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। रात का सन्नाटा है, सब इत्मीनान से सुन रहे होंगे कि मिसम गोपालपुरी कैसे शेर सुना रहा है। घर में जलील करना था कर यजीद को, घर में जलील करना था आकर यजीद को, घर में जलील करना था आकर यजीद को। आबिद इसीलिए सरे दरबार, आबिद इसीलिए सरे दरबार आ गए, आबिद इसीलिए सरे दरबार आ गए। हम जैसे खाक सारों की तकदीर खुल गई। दूसरे मिसरे का और टुकड़े का लुत्फ आप दूसरे सानी मिसरे में आप लेंगे, मैं जब पढ़ूंगा। अब सुनिए। हम जैसे खाक सारों की तकदीर खुल गई, हम जैसे खाक सारों की तकदीर खुल गई। जश्न अली कर रहे हैं, इस बाबत तो खुली मगर और भी कुछ है, मुलाजा करें। हम जैसे खाक सारों की तकदीर खुल गई, जश्न अली में खुल्द के सरदार, जश्न अली में खुल्द के सरदार आ गए, जश्न अली में खुल्द के सरदार आ गए, जश्न अली में खुल्द के सरदार आ गए। मुश्किल में जितनी बार पुकारा है या अली, मुश्किल में जितनी बार पुकारा है या अली, मुश्किल में जितनी बार
वास्ते हर बार, मौला मदद के वास्ते हर बार आ गए। मेरा जे इश्क है दर करार देखिए, मेरा जे इश्क है दर करार देखिए, मेरा जे इश्क है दर करार देखिए। मीसम बराए मदह सरेदार, मीसम बराए मदह सरेदार। महफिल से उठ जाए, सामने से हट जाए। अच्छा ये तो कबला वक्त क्या हो रहा है? साढ़े और साढ़ों ने पूरे कौम को परेशान कर रखा है। अच्छा बहरहाल आप सुनना चाहते हैं तो वो मैं देख लूँ कि मेरे पास है कि नहीं, कि मैं वरना मैं हो सकता है कि जहन से हमारे हाँ भूल जाऊँ, तो मैं थोड़ा सा 1 साल बाद पढ़िए ना सुनने के लिए। यार ये नारा है सुनने वाला, ये सुनने वाला है, दूसरों को भी तो पता चले ना। एक बंद सुनाऊंगा कि 3 बंद सुनाऊंगा कि सारे बंद सुनाऊंगा, ये आप पर है, ये आप पर है। आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा, वरना पूरी दुनिया में जो है ना सुनाने के पैसे लेता हूं। ठीक है, अब शेर हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाज़ा फरमाए, पूरी तवज्जो चाहता हूं। आपने फरमाइश किया तो मैं कोशिश करता हूं कि सारे बंद सुना दूं। और मौला सबको सलामत रखे, सबको अच्छा रखे, इस जिक्र के सदक़े में, इस महफिल के सदक़े में सबके नेक हाजात पूरी करे। आपने जो है जो भी दुख बीमारी हो सबकी दूर हो, बीमार करबला के सदक़े में। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की। और मैं एक मतलब 2-3 शेर सुनाइए, सुनता हूँ, सुनिए। आ गई वो रात, पर्चा मिल गया यार, तुम आपके चेहरे खिल जाने चाहिए, मिल गया तो खिल जाने चाहिए। आ गई वो रात, 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 देखो आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात, देखो आ गई वो रात, आ गई वो रात। काबा अतहरे ये मोहल्ला माशाल्लाह मजबूत है, ये कमजोर पड़ रहा है, ये कमजोर पड़ रहा है, ये हमारा ये मोहल्ला मजबूत है, ये कमजोर पड़ रहा है। काबा अतहरे अतहर झूम रहा है, नूर की है बरसात। आसमां वाले आज लगाएं देखो ज़मीं का फेरा, आसमां वाले आज लगाएं देखो ज़मीं का फेरा, आसमां वाले आज लगाएं देखो ज़मीं का फेरा, आसमां वाले आज लगाएं देखो ज़मीं का फेरा। काबे के दर पे उतरा है परियों का एक डेरा, काबे के दर पे उतरा है परियों का एक डेरा, काबे के दर पे उतरा है परियों का एक डेरा। तो ऐसे सजा है
ऐसे सजा अल्लाह का काबा, ऐसे सजा अल्लाह का काबा जैसे सजे बारात। ऐसे सजा अल्लाह का काबा जैसे सजे बारात। आ गई वो रात, आ गई मिलके 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 अली की नमाज पढ़ना है। वाह 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 वाह। आ गई वो रात, आ गई वो रात, मौला अली के आ जाने से, मौला अली के आ जाने से हर एक मंजर झूमे। मौला अली के आ जाने से हर एक मंजर झूमे। मौला अली के आ जाने से हर एक मंजर झूमे। हुरो मलायक आके फलक से इनके कदम को चूमे। हुरो मलायक आके फलक से इनके कदम को चूमे। तो काबे में नरी काबे में दर नया बना है, काबे में दर नया बना है, नूरी है लम्हा। काबे में दर नया बना है, नूरी है लम्हा। आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात, देखो आ गई वो रात, आ गई वो रात। आमद हैदर ने बिखराए, आमद हैदर ने बिखराए फूल इबादत वाले। आमद हैदर ने बिखराए फूल इबादत वाले। आमद हैदर ने बिखराए फूल इबादत वाले। देख के इनका नूरे मुजस्सम भागे जुल्मत वाले। देख के इनका नूरे मुजस्सम भागे जुल्मत। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मिसरे में सुनिएगा। देख के इनका नूरे मुजस्सम भागे जुल्मत वाले। तो मोमिन आए, मोमिन आए सब महफिल में, मोमिन आए सब महफिल में, आते नहीं बदजा। दो तीन बंद अब आप मुझे लगता है कि पढ़वा लेंगे, दो तीन बंद और है, सुनिएगा आखिर के। मौला आपको सलामत रखे। देखिए आप भी नमाज़ पढ़ने वाले हैं, खुदा को फरामोश करने वाले हैं नहीं हैं। आप भी खुदा को याद करने वाले हैं, हम भी नमाज़ पढ़ने वाले हैं। और क्यों ना पढ़ें, मौला हुसैन ने कुर्बानी इसीलिए दी थी। तो हमें वक्त का पता है, बार बार घड़ी देखने की और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं शेर पढ़ता हूँ, दो तीन शेर और मुझे पढ़ने हैं। बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए, मैं उलमा इकराम की ख़ास तौर पर खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। देखिएगा शेर मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ, पूरी तवज्जो। मोमिन आए सब महफिल में, मोमिन आए सब महफिल में, आते नहीं बदजा। आ गई वो रात, आ गई वो रात, देखो आ गई वो रात, आ गई वो रात।
जिसके दिल में बुग़्ज़े अली है, 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 सामने से हट जाए। जिसके दिल में बुग़्ज़े अली है, सामने से हट जाए। जिसके दिल में बुग़्ज़े अली है, महफिल से उठ जाए। जिसके दिल में बुग़्ज़े अली है, सामने से हट जाए। ऐसा ना हो के उसका कलेजा सुन सुन के फट जाए। जिसके दिल में बुग़्ज़े अली है, सामने से हट जाए। ऐसा न हो के उसका कलेजा सुन सुन के फट जाए। सारे रसूलों से ज़्यादा है, सारे रसूलों से ज़्यादा है आका के दर्जा। आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात, देखो मिलके आ गई वो रात, आ गई वो रात। सब पढ़ रहे हैं, मगर इसमें बीच में कुछ लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, खाली कर रहे हैं राह। मुंह का फोकस ऐसा कि लगे कि सब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आप अगर पढ़ेंगे, आप सहारा देंगे, तो मुझे उस दरमियान में इतनी मोहलत मिल जाएगी कि मैं सांस ले सकूंगा, दम ले सकूंगा। आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात। जिक्र अली जब, देखता हूँ कितने लोग समझते हैं। जिक्र अली जब मैंने छेड़ा, जिक्र अली जब मैंने छेड़ा, रंग उड़ा है उनका। जियो जियो जियो। जिक्र अली जब मैंने छेड़ा, रंग उड़ा है उनका। जिक्र अली जब मैंने छेड़ा, रंग उड़ा उनका। जिक्र अली जब मैंने छेड़ा, रंग उड़ा है उनका। रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है इस दुनिया में आले नबी से जिनका। रिश्ता नहीं है इस दुनिया में आले नबी से जिनका। तो जिनका, उनका और जिनका कैफियत भी उनकी मुलाजा फरमा लीजिए। रिश्ता नहीं है इस दुनिया में आले नबी से जिनका। जिक्र अली जब मैंने छेड़ा, रंग उड़ा उनका। जिक्र अली जब मैंने छेड़ा, रंग उड़ा उनका। रिश्ता नहीं है इस दुनिया में आले नबी से जिनका। उनके लिए भी उनके लिए रखी है खुदा ने, उनके लिए रखी है खुदा ने दोज़ख की सौगात। आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात। कोई नहीं है इनका मुकाबिल, सारा जमाना देखो। कोई नहीं है इनका मुकाबिल, सारा जमाना देखो। तारीख़ इस्लाम का हर पल गुजरा फसाना देखो।
तारीख़ इस्लाम का हर पल गुजरा फसाना देखो कि मरहबो अंतरे मरहबो अंतर जैसे पहलवा खाए पड़े हैं आप तो मुझसे अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। आ गई वो रात, सिलसिले का आखिरी शेर ख़त्म दुआ। आपकी जहमत नहीं कहूँगा, आपकी रहमतें तमाम होंगी आइंदा साल तक के लिए। सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ता हूँ। जाफ़र भाई मोबाइल थोड़ी देर के बाद देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे देख लीजिए, आपसे कम खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे देखिए थोड़ा सा। अच्छा माशाअल्लाह। आ गई वो रात, देखिएगा, सुनिएगा, शेर सुनिए। दुश्मनी छोड़ो दुश्मनी छोड़ो, दुश्मनी छोड़ो आले नबी से, दुश्मनी छोड़ो आले नबी से, दिल की गिरा अब खोलो। दुश्मनी छोड़ो आले नबी से, दिल की गिरा अब खोलो। दुश्मनी छोड़ो आले नबी से, दिल की गिरा अब खोलो। सारी मुश्किल कट जाएगी, हैदर हैदर बोलो। दुश्मनी छोड़ो आले नबी से, दिल की गिरा अब खोलो। सारी मुश्किल कट जाएगी, हैदर हैदर बोलो। साथियों मिलकर साथियों मिलकर आज जगा दो, साथियों मिलकर आज जगा दो सोए हुए जज्बात। आ गई वो रात, आ गई वो रात, देखो आ गई वो रात, आ गई वो रात। जो है अली वाला वो झोली भर के घर जाएगा। जो है अली वाला वो झोली भर के घर जाएगा। जो है अली वाला वो झोली भर के घर जाएगा। अली अली का नारा मिसम सबसे लगवाएगा। नारा हैदरी हैदरी खैबरी। तुम्हारी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है, मैं माइक से हूं तो आप ये ना कहिएगा कि आप माइक से बोल रहे हैं इसलिए कमज़ोर पड़ रही। लीजिए हट गए। अब देखता हूं कि मेरी आवाज़ आपको दबाती है या आप सबकी आवाज़ मुझको दबाती है। नारा हैदरी जो है अली वाला वो झोली भर के घर जाएगा। अली अली का नारा भी सबसे लगवाएगा। तो जिसको है हैदर से मोहब्बत, जिसको है हैदर से मोहब्बत, जिसको है हैदर से मोहब्बत, बोले हमारे साथ। आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो रात, देखो आ गई वो रात, आ गई वो रात। काबे अतहर झूम रहा है, काबे अतहर झूम रहा है, नूर की है बरसात। आ गई वो रात। वाह 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 वाह। देखिए हजरात, मैं
पहली बात तो मैं दुआ करता हूँ कि नज़र बद से महफूज रहें हमारे तमामी शोराए किराम और तख़सीस हमारे मीसम गोपालपुरी साहब। जिस तरह से आपने सुना, उन्होंने पढ़ा, वो पढ़ते ऐसे ही हैं हर जगह पूरी दुनिया में, लेकिन आपने इस पहर में सुना ऐसे कि बस ये कैमरे वाले इधर ही थे अपना रुख, तो पीछे इन्होंने कुछ दिखाया नहीं कि क्या है। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ मजमा कहाँ तक है। इस पहर में बताइए 4 बजे आपने बनु उमैया के चेहरे पर 12 बजा रखा है। मैं गुजारिश गुजार हूँ, मख्ते महफिल सैयद लफ्ज़ जब अपने फ़िक्र के कैद खाने में लफ्ज़ों को मुक़य्यद करता है तो मज़ामीन के बिखरे हुए मोतियों को फ़िक्र की डोर में पिरो देता है, जिससे एक तस्बीह मुरत्तब होती है, लोग पढ़ पढ़ के अदीब हो जाते हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारी फहरिस्त में मख्ता महफिल के तौर पे है। ज़बान की बात है ना, तो ज़बान के शेर इधर सुनिए आप। मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ उस्तादुश्शोरा मोहतरम एजाज़ ज़ैदी साहब की खिदमत में कि वो आएँ, अपना कलाम पेश करें। आप हजरात से गुजारिश है मतले से मख्ते तक की मुकम्मल सलावात से आप खैर मकदम फरमाएं। हजरात सिर्फ एक नई मनकबत के 5 शेर हाजिर खिदमत फरमाइश वगैरह। हाँ अर्ज़ कर रहा हूँ, एक नई मनकबत के सिर्फ 5 शेर, इससे ज़्यादा का महल नहीं है। मुलादा रदीप भी इसकी कि दिल मेरा इश्क़ अली में इस कदर मजबूत है, दिल मेरा इश्क़ अली में इस कदर मजबूत है, सामने जिसके ये क्या पत्थर का घर मजबूत है। दिल मेरा इश्क़ अली में इस कदर मजबूत है, सामने जिसके ये क्या पत्थर का घर मजबूत है। और दुश्मन हैदर नसब का ठीक हो सकता नहीं, दुश्मन हैदर नसब का ठीक हो सकता नहीं, मुस्तनद है मोतबर है ये खबर मजबूत है। दुश्मन हैदर नसब का ठीक हो सकता नहीं, मुस्तनद है मोतबर है ये खबर मजबूत है। और नज़्ब पत्थर पर अलम करके अली कह कर बढ़े, नज़्ब पत्थर पर अलम करके अली कह कर बढ़े, देखें हम भी कितना ये खैबर का दर मजबूत है। नज़्ब पत्थर पर अलम करके अली कह कर बढ़े, देखें हम भी कितना ये खैबर का डर मजबूत है, देखें हम भी कितना ये खैबर का डर मजबूत है। शेर मुला दो, मजमून मुला दो, मौला के इख्तियारात कि तुम न चाहो रेत की दीवार साबित हो महल, तुम न चाहो रेत की दीवार साबित हो महल, तुम अगर चाहो तो ये मकड़ी का घर मजबूत है।
चाचा वो करिएगा जले वाला, जले। तुम न चाहो रेत की दीवार साबित हो महाल, तुम अगर चाहो तो ये मकड़ी का घर मजबूत है, तुम अगर चाहो तो ये मकड़ी का घर मजबूत है। शेर मुलाजा काफिया मुलाजा बनाया शेर कि देखूं जो सुए न जा तो टूट सकता ही नहीं, देखूं जो सुए न जा तो टूट सकता ही नहीं। मुतमईन हूँ मेरा हर तारे नजर मजबूत है, मुतमईन हूँ मेरा हर तारे नजर मजबूत है। और ज़ोफ़े जिस्मानी से मुझको फर्क कुछ पड़ता नहीं, ज़ोफ़े जिस्मानी से मुझको फर्क कुछ पड़ता नहीं। ज़ोफ़ मुझ में है अकीदा तो मगर मजबूत है, ज़ोफ़े जिस्मानी से मुझको फर्क कुछ पड़ता नहीं। ज़ोफ़ मुझ में है अकीदा तो मगर मजबूत है, ज़ोफ़ है मुझ में अकीदा और दिल में है मेरे अली, आँखों में सरवर इसलिए, दिल में है मेरे अली, आँखों में सरवर इसलिए। ये भी घर मजबूत है और वो भी घर मजबूत, दिल में है आँखों में सरवर इसलिए। ये भी घर मजबूत है और वो भी घर मजबूत है। चाचा वाला भी लहू बोलता है, खून चलिए कटा है बहरहाल वो भी गुंजाइश नहीं भैया, वक्त में क्या बताएं। खोलता है जो लब खिलाफे अली, खोलता है जो लब खिलाफे अली, खुद वो अपने ही राज खोलता है, खुद खोलता है जो लब खिलाफे अली, खुद वो अपने ही राज खोलता है। और लोग कहते हैं बोलती है ज़बान, मैं ये कहता हूँ खून बोल। बस 4-5 शेर बदल जो याद आ जाएंगे सालाना यहाँ पढ़ना ही पड़ता हूँ। इस साल भी बहरहाल फरमाइश एक मतलब दुरूद भेजिए मोहम्मद वाला। कम से कम 40 साल पहले की मनक़बत है कि न काफिरीन जले और न मुशरिकीन जले, न काफिरीन जले और न मुशरिकीन जले, जले तो जिक्र अली पर मुनाफिकीन जले, न काफिरीन जले और न मुशरिकीन जले, जले तो जिक्र अली पर मुनाफिकीन जले। और यहाँ पर महफिले जिक्र अली न बरपा हो, जहाँ पर महफिले जिक्र अली न बरपा हो, वो आसमान जले और वो जमीन जले,
जहाँ पर महफिल जिक्र अली न बरपा हो, वो आसमान जले और वो जमीन जले। और ज़ियारत नजफ़ो करबला को मैं जो चला, ज़ियारत नजफ़ो करबला को मैं जो चला, न जाने किस लिए हज के मुसाफिरीन जले। ज़ियारत नजफ़ो करबला को मैं जो चला, न जाने किस लिए हज के मुसाफिरीन जले। आली हिदायत व तक़वा की एक अलामत है, अली हिदायत व तक़वा की एक अलामत है। अली के नाम से मग़ज़ूब व ज़ालिम जले। अली हिदायत व तक़वा की एक अलामत है, अली के नाम से मग़ज़ूब। हज़रात यहीं बैठिएगा, बात ख़त्म हो जाए। एजाज ज़ैदी साहब ने बहुत उम्दा कलाम पेश किया, अल्लाह इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे। जब इतनी देर में बैठा हूँ, आपने देखा होगा मैं उठ के अभी गया नहीं हूँ, जब से निज़ामत की मसनद पे हूँ तब से वहीं बैठा हुआ हूँ, तो इतना हक बनता है। मैं जब मीसम गोपालपुरी साहब पढ़ रहे थे तो एक ज़र्रा था जो आफताब की तरह चमक रहा था, आप पहुँचे नहीं। यहाँ हमारे ज़रे भाई बैठे हुए हैं, मैं हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए ये हुक्म है, वाजिबुत तामील की हदों में है। और आप सामे के तौर पे देखिए, अभी उन्होंने वो बात कही थी, मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूँ, अली के जिक्र पे कब्ज़ ज़दा चेहरे पसंद नहीं है। मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम, एक दौर का यही इख्तिताम करता हूँ। ये नाजिम की जिम्मेदारी है, क्योंकि एजाज ज़ैदी साहब पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से दूसरा दौर मुकम्मल ज़र्रे भाई पे ख़त्म होगा। आपसे गुजारिश है एक सलावत पढ़ दें आप हज़रात। एक और सलवात दीजिए मोहम्मद आमिर। जिक्र अली से रहता हूँ सरशार रात दिन, जिक्र अली से रहता हूँ सरशार रात दिन। सब में हसीन मशगला ये जिंदगी का है, महके हुए हैं गुलशने जिक्र अली के फूल। महसूस हो रहा है कि मौका खुशी का है, महसूस हो रहा है कि मौका खुशी का है, महसूस हो रहा है कि मौका खुशी का है। इनके हरे कदू में तबर्रा किया करो, इनके हरे कदू में तबर्रा किया करो। सब में बड़ा सबूत यही दोस्ती का। अरे वाह 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 वाह, कितनी रियायतों से ज़र्रे भाई ने मौका महल। आइए आइए, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ। जामिअतुत तबलीग की जाहिर सी बात है कि मैं प्रिंसिपल तक जा रहा हूँ, और बड़ी अदब व एहतराम से बिरादर जलील हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रज़ा अब्बास साहब क़िबला से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और दुआया कलिमात के ज़रिए अगले बरस तक इस महफिल की इल्तिवा का ऐलान फरमाएँ। आपसे गुजारिश है एक सलावत से इस्तकबाल फरमाइए। पहले दो शेर मौला की मदह में बिस्मिल्लाह हाज़िरी हो जाएगी। अरे नमाज़े शब तो हो गई, अब नमाज़े सुबह तक जाना है, बात बिस्मिल्लाह। महाराज जनाब हमारे बहुत उम्दा नाज़िम यहाँ के थे जनाब खुर्शीद गाज़ीपुरी साहब। निज़ामत के दरमियान उन्हीं ने कुछ शेर पढ़े थे, उन्हीं के वो शेर थे कि क्या हो बयां मेराजे नबी की नाका नाका महमिल महमिल, क्या हो बयां मेराजे नबी की नाका नाका महमिल महमिल। नूर की मौजें नूर का दरिया 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 साहिल साहिल। तो रब्बे अला वो सूर का आलम भूल गया सब तूर का आलम। चरख पे मूसा हैरा हैरा ईसा ईसा बिस्मिल बिस्मिल। तो मेरे हबीबा और करीबा और करीबा और करीबा।
मेरे हबीबा और करीबा और करीबा और करीबा, हाथ से मेरे हाथ मिला रे, रब हो तेरा ताहिल ताहिल। तो खाना काबा, काबे के अंदर सारा खुदा है, काबे के बाहर चेहरों पर सबके साफ लिखा है बुज़दिल बुज़दिल। बहरहाल चार में से शायद सरदार पंछी सिंह पंछी के याद आ गए हैं, तो उनको भी सुन लीजिए कि दिल में हो वफादारी, हाथों में सखावत हो। दिल में हो वफादारी, हाथों में सखावत हो। मजलूम से उल्फत हो, जालिम से अदावत हो। मजलूम से उल्फत हो, जालिम से अदावत हो। तो तारीख के पन्नों पर कोई तो मिले जिसकी काबे में विलादत हो, मस्जिद में शहादत हो। बहरहाल इन्हीं सवाबन आपके सामने ये मिसरे पढ़ दिए। बहरहाल एक सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करेंगे कि जो हमारी महफिल में जब से हमने होश संभाला है, जिन शोराए अहले बैत को हमने यहाँ पे देखा और अब वो हमारे दरमियान नहीं है। मरहूम जनाब खुर्शीद गाजीपुरी साहब, मरहूम मकफूर जनाब साहिल सिरसिवी साहब, जनाब रज़ा सिरसिवी साहब, जनाब नैयर सिरसिवी साहब और भी शोराए किराम, जनाब हमारे महफिल के नाज़िम जनाब सकलैन हैदर साहब कलकत्ता जो मुकीम थे, और उसके अलावा और भी जो शोराए अहले बैत हमारे दरमियान नहीं है, जिनके नाम इस वक्त में मेरे ध्यान में नहीं आ रहे वो। और इस महफिल के बानी वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आदिम साहब क़िबला काबा, और एक अरसे दराज तक इस महफिल के सदर मुक़ासदा अम्मे मोहतरम ख़तीब अकबर अलीना मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद हर साहब, और उसके बाद सदारत के फ़राइज़ को अंजाम देने वाले अम्मे मोहतरम ख़तीब इरफ़ान अलीना मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब क़िबला काबा। और उसके अलावा वो हमारे मुअज़्ज़िज़ सामीन कि जो इस फ़र्श महफिल की ज़ीनत हुआ करते थे, अब वो हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह उनकी कब्रों के ऊपर कसीर नुज़ूल रहमत फरमाए। उन सबके एसाले सवाब और उन सब की शिरकत के लिए, महफिल में उनके रवाज की शिरकत के लिए आप हज़रात एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर उनकी अरवाह को एसाले सवाब फरमाइए। और अब मैं अपनी तरफ से और हौज़ इल्मिया जामिअत तबलीग के तमाम अरकान की तरफ से आप सभी शोराए ज़वील एहतराम का, हज़रात मोमिनीन किराम का, और ख़ास कर उन मोमिनीन का कि जो तकरीबन 4:10 होने वाले हैं, मैं दूर दराज से आए हुए बरदरान का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्र किया अदा करता हूँ कि आप लोग इस सरमा की रात में जो अपने ख़ास अहम कामों के लिए भी अपने घर से ना निकलें, वो फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनने के लिए यहाँ के ऊपर जमा हुए। आपका बड़ा शुक्रिया। और अब मैं इस महफिल को, इस मदखानी को ख़त्म तो नहीं कर सकता, चूँकि ये हम लोगों के साथ मैशर तक जाएगी। मैं इस महफिल को यहाँ के ऊपर मुलतवी करता हूँ और इंशाअल्लाह खुदा से ये उम्मीद करता हूँ कि फिर साल आइंदा अल्लाह हम सबको हयात देगा और हम सबको ये मौका देगा कि हम लोग फिर इसी तरह से 16 रजब मुरज्जब को इसी फर्श महफिल के ऊपर जमा होंगे और शोराए अहले बैत की ज़बान से अपने मौला की मदखानी सुनेंगे और महसूस होंगे। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर।